देख रहा है ना विनोद, कैसे एनिमेशन सीखने के लिए हमारे चैनल पे आया गया है। जी हाँ दोस्तों, स्वागत है आज के हमारे इस पर्टिकुलर जीसैप कोर्स के वीडियो में। हाँ, सही सुना आपने, जीसैप कोर्स, फुल कोर्स, ऐसा वैसा नहीं, फुल कोर्स। तो सबसे पहले हम इंट्रो के साथ चालू करना चाहेंगे अपने इस कोर्स को। फटाफट से एडिटर भाई लगा दो यार। चलो बात करते हैं एनिमेशन की। आखिर एनिमेशन है क्या? ओके, तो अगर कोई भी चीज आपको समथिंग मूवमेंट अगर आपको फील दे रहा है, लाइक मूव कर रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, चलो मैं आपके लिए डांस करके दिखाता हूं। अगर मैं मान लो कोई भोजपुरी गाने पे डांस कर रहा हूं लाइक दिस, तो ये एक सम काइंड ऑफ एनिमेशन है। ओके, सो अगर मान लो कि एक बॉल बाउंस हो रहा है तो वो भी क्या है, एक एनिमेशन है। अगर हमारा बिल्ला भाई जो है रोटेट कर रहा है तो वो भी क्या है, एक एनिमेशन है। इवन दो अगर आपकी आई ब्लिंक कर रही है तो वो भी क्या है, एक एनिमेशन है। सो अगर हम इसको टेक्निकल वर्ड में जानने की कोशिश करें ना मेरे भाई, तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं, तारे जमीन पर मूवी देखा है ना? हाँ बिल्कुल वही सेम सेम जो अभी आपको नीचे दिख रहा है। इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है वो एक एक फ्रेम में जो है धीरे 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 खुद को अलग करते जाता है फैमिली से। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एनिमेशन। मतलब एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट करना मोशन का, हम उसको क्या नाम दे देते हैं, एनिमेशन का। तो यही चीज हम लोग जो है पढ़ने वाले हैं अपने वेब डिजाइन के अंदर। अब बात करते हैं व्हाई डज एनिमेशन मैटर इन वेब डिजाइन। आखिर आपका एनिमेशन मैटर क्यों कर रहा है वेब डिजाइन के अंदर। चलते हैं, हमारे पास दो वेबसाइट है। पहली वेबसाइट जिसके अंदर मान लो कि आपके पास एक बटन है, ठीक है, जब आप इस पे हावर कर रहे हो तो कोई फील ही नहीं दे रहा भाई कि आखिर हमने कुछ किया भी है। मान लो ये हमने माउस ले गया यहाँ पे और कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, हमें कोई रिस्पॉन्स ही नहीं मिल रहा वेबसाइट की तरफ से कि हाँ भाई आपने एक बटन पे अपना माउस लेके आया है। अगर उसी जगह अगर हम बात करते हैं एक और वेबसाइट की, जीसैप, यस सही सुना, जीसैप की वेबसाइट है। अगर थोड़ा सा आप नीचे आओ तो यहाँ पे आने के बाद अगर मैं इसके बटन पे हावर कर रहा हूं तो कुछ एनिमेशन दिख रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये एक बटन फीडबैक दे रहा है कि हाँ आप इस पे क्लिक करो, कुछ आपको मिलेगा। सो एनिमेशन जो है आपका यही रोल प्ले करता है आपकी वेब डिजाइन के अंदर, कि आपको एक गाइडेंस अवेलेबल कराता है, कि आपको एक गाइड करता है कि किस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हो। एग्जाम्पल के लिए हम समझते हैं एक और चीज। मान लो कि मैं रोड क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है, रेड लाइट है तो मैं क्या दौड़ के चला जाऊंगा क्या? नहीं ना, रुकूंगा वहां पे, ठीक है। रेड लाइट है, मस्त अपना हेयर स्टाइल वगैरह सेट करते हुए जो है रोड के एक साइड में रुका हुआ हूं। जैसे ही वो क्या होता है, येलो लाइट होता है, मस्त एकदम तैयार है दौड़ने के लिए, ठीक है, मतलब रोड के उस पार जाने के लिए। और जैसे ही ग्रीन लाइट होती है मैं क्या करता हूं, रोड को क्रॉस कर जाता हूं। सो ये क्या है, दिस इज ऑल्सो अ एनिमेशन। अगर आपको अलग अलग कलर के सीक्वेंस के हिसाब से आपके माइंड में क्या है कि अगर रेड लाइट दिखे तो कुछ करना है, येलो लाइट दिखे तो तैयार होना है, और ग्रीन होने पर जो है मुझे रोड को क्रॉस कर जाना है। अब बात करते हैं कि क्या क्या टाइप्स के एनिमेशन होते हैं। ऐसे तो भाई बहुत सारे हैं एनिमेशन, ठीक है, मतलब कि इतने टाइप्स के एनिमेशन कह सकते हो जितना मुझे खुद को नहीं पता, बट ठीक है, हम वेब डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं तो वेब डेव में हम ये देखेंगे कि कितने टाइप्स के एनिमेशन आप पढ़ सकते हो इन मतलब जीसैप के अंदर। थोड़ा सा मूव करते हैं आगे, और पहला जो है वो हम देखते हैं क्या, ट्विनिंग। अब ट्विनिंग का मतलब क्या होता है, ट्विन समझा? ट्विन का मतलब क्या होता है, दो, ठीक है। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, ट्विनिंग का मतलब होता है कि दो वैल्यू के बीच में अगर आप कोई स्मूथ एनिमेशन लगाना चाहते हो तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्विनिंग कहते हैं। और मैं आपको बता दूं 90% जो है टाइम आप जीसैप में ट्विनिंग के हेल्प से ही एनिमेशन बिल्ड कर रहे होगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं ईजिंग की, तो ईजिंग का काम क्या है कि आपके जो एनिमेशन को स्लो और फास्ट करना। एग्जाम्पल के लिए हम चाहते हैं कि हमारा एनिमेशन एकदम स्लो में स्टार्ट हो और उसके बाद फास्ट हो जाए, ठीक है। तो वैसे ही आपका ईजिंग यहाँ पे हेल्प कराएगा उस टाइप के एनिमेशन को बिल्ड करने में। नेक्स्ट वन इज फ्रेम बेस्ड एनिमेशन। यस, कैनवस के ऊपर अगर आप एक फ्रेम के ऊपर दूसरा फ्रेम तीसरा फ्रेम इस तरीके से एनिमेशन दिखाना चाहते हो तो फ्रेम बेस्ड एनिमेशन उसको नाम दे सकते हो।
सो अगर हम लोग एक एक इमेजेस को या फिर एक एक फ्रेम को हम लोग जो है देखते जाएं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम बेस्ड एनिमेशन। नेक्स्ट वन इज स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशन। अब आपने देखा होगा चाहे आपके मोबाइल फोन के किसी ऐप में या फिर वेबसाइट में कि आप स्क्रॉल करते हो तो कुछ एनिमेट होते हुए आता है। एग्जाम्पल के लिए आप यहाँ पे देख सकते हो कि अगर मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो कुछ एनिमेट होते हुए मुझे एलिमेंट्स दिख रहे हैं। तो ये सारी चीजें किस बेस पे क्रिएट होती है, ये होती है स्क्रॉल बेस्ड एनिमेशन। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट, एनिमेशन कहाँ नहीं है ये पूछो ना मुझसे भाई, मैं जो बताता हूं आपको एनिमेशन कहां कहां है। अगर आप एक बटन क्लिक कर रहे हो तो वहां एनिमेशन है, अगर आप कोई फॉर्म फिल करके सबमिट कर रहे हो तो वहां एक एनिमेशन है, अगर आप कोई एक पेज से दूसरे पेज पे जा रहे हो वहां भी एनिमेशन है, या फिर अगर आप कोई एक चार्ट देख रहे हो तो वहां पे भी एक एनिमेशन है। मतलब कि हर जगह एनिमेशन घुसा पड़ा है। अब बात करते हैं कि आखिर हम क्यों यूज करेंगे वेब डेवलपमेंट में एनिमेशन, क्या जरूरत है मुझे यूज करने की। तो सबसे पहले तो समझने के लिए हम एक नॉर्मल वेबसाइट देखते हैं जिसमें कोई एनिमेशन नहीं है। आपके स्क्रीन पे ये रहा, ये रहा, हाँ यही है, ठीक है। अब इसमें देखो स्टैटिक है, सारी चीजें कुछ समझ में नहीं आ रही, बस ठीक है भाई, हाँ एक बड़ा बना हुआ पेज है, बीच में एक मतलब ड्रिंक है, ऐसा वैसा कुछ समझना नहीं, ड्रिंक है, ठीक है। तो मान लो कि इस ड्रिंक को पीने के लिए कोई एनिमेशन रहता तो मजा आ जाता यार। चलो एक काम करते हैं, इसको एनिमेशन फॉर्म में देखते हैं। अभी ये क्या था, विदाउट एनिमेशन था, लेकिन अब इसको हम एनिमेशन के फॉर्म में देखना चाहेंगे। अब देखो ये हमारा ग्लास जो है भर रहा है, यस सही है, अब उठा के पी लो। ये देखो रोटेट होता हुआ हमें नजर आया, और अगर इवन दो आप चाहो तो इसको चेंज कर सकते हो। काय को भारी बेइज्जती करा रिया भाई, चल जा यार, इतना मेहनत से चलाने की कोशिश किया था, बस ठीक है। ये देखो दिख रहा है किस तरीके से आपका पेज जो है वो स्क्रॉल पे या फिर समथिंग कुछ भी एनिमेट होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ये है एनिमेशन, ठीक है। ये था क्या, आम जिंदगी, और ये क्या है, मेंटोस जिंदगी, ठीक है। जब आप एक एनिमेशन यूज करते हो ना तो आप उससे कम्युनिकेट करते हो, मतलब आप अपने यूजर से कम्युनिकेट करते हो वेबसाइट के थ्रू। अगर मैं बात करूं, हमारा जो है सब्सक्राइब का नीचे बटन दिख रहा है, हाँ वही लाल वाला, पता नहीं अभी तो लाल से शायद, रुको एक सेकंड मैं भूल चुका, व्हाइट आपके ऊपर पता नहीं, बट ठीक है। मतलब कि सब्सक्राइब का एक बटन है सॉरी यार, सब्सक्राइब का एक बटन है, सब्सक्राइब का बटन अगर आप क्लिक करते हो तो वो एक हल्का एनिमेशन के साथ जो है वो अनसब्सक्राइब में चेंज हो जाता है। इसका मतलब क्या है कि वो आपसे कम्युनिकेट कर रहा है कि जब आप क्लिक कर रहे हो तो कुछ आपको शो करा रहा है, लोडिंग ले रहा है एनिमेशन के फॉर्म में, और उसके बाद फाइनल जो है आपको एक फीडबैक दे रहा है कि चैनल जो है सब्सक्राइब हो गया। नीचे से भी लिखा हुआ या फिर समथिंग कुछ आ जाएगा, या फिर वो अनसब्सक्राइब के फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ चैनल सब्सक्राइब हो चुका है, मतलब कि आपको एक फीडबैक की तरह आपको मिल गया। बट थोड़ा सा चीजें जो है ज्यादा चली जाती है, लोग जो है ज्यादा सीख जाते हैं, तो फिर लगता है कि भाई मैं सब कुछ एक ही जगह डाल दूं, ठीक है। एक पेज बना रहा हूं, मान लो अपना पोर्टफोलियो वेबसाइट बना रहा हूं, सारे एनिमेशन घुसा डाल रहा हूं उसी के अंदर, तो ये गलत है, ठीक है। आप एनिमेशन को सिर्फ और सिर्फ उतना ही रखो जितना जरूरत है। इसको आप ऐसा समझ सकते हो कि मान लो कि एक आर्टिस्ट है, उसने जितने भी दुनिया के आर्ट हैं उसको उठा के एक रूम के अंदर रख दिया, क्या वो आर्ट एग्जीबिशन कहलाएगा? बिल्कुल नहीं भाई, वो क्या कहलाएगा, एक वेयर हाउस कहलाएगा, ठीक है। अगर आपको आर्ट एग्जीबिशन बनाना है तो उसको बहुत ही अच्छे से गिने चुने पेंटिंग्स को वहां पे रखनी पड़ेंगी। तो वैसे ही आपको अगर वेबसाइट में काम करना है, वेबसाइट को एनिमेट करना है, तो गिने चुने सिर्फ उतने ही एनिमेशंस लगाओ जिससे आपके यूजर डिस्ट्रैक्ट ना हो, परेशान ना हो, ठीक है। वो एक स्मूथ सा एक्सपीरियंस ले सके, बस इतना ही हमें एनिमेशन अपनी वेबसाइट के अंदर पुट करना होता है। समझ पा रहे हो? गुड। अब बात करते हैं जीसैप एनिमेशंस की, कि आखिर जीसैप है क्या। अभी तक हम एनिमेशन की बात कर रहे थे, अब हम बात करें कि व्हाट इज जीसैप। सो जीसैप का सबसे पहले तो फुल फॉर्म जान लेते हैं। यहाँ पे एक फुल फॉर्म है जीसैप का, ग्रीन सॉक एनिमेशन प्लेटफॉर्म। और ये क्या है, ये एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है जो कि हेल्प करती है आपको एनिमेशन बनाने में। अगर आप अवार्ड्स की वेबसाइट से रूबरू हो, ठीक है, मतलब आप awards.com या फिर समथिंग ऐसा जहां पे बहुत अच्छे अच्छे एनिमेशन आपको देखने के लिए मिलते हैं वेबसाइट्स पे,
अगर आप ऐसी वेबसाइट को जानते हो और उसमें जो वेबसाइट लिस्ट होती है आप उनको अगर देखोगे तो मेरा दावा है कि 90% जो एनिमेशन है आप उसको जीसैप के हेल्प से क्रिएट कर सकते हो। इतना पावरफुल जो है ये एनिमेशन लाइब्रेरी है। वाई वी यूज जीसैप। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम ससुरा हम ही का है, मतलब हम ही का है यूज करें जीसैप के, है ना। चलो थोड़ा सा देखो, मैं ऐसा इंगेज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो है मजा आए, बोर ना फील हो, बस इस वजह से। बाकी मेरे वर्ड्स को अदरवाइज लेने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं भी लगता है कि भैया नहीं ये ऐसा नहीं होना चाहिए था तो आप कमेंट कर देना, अगले बार से उसको सुधार लिया जाएगा, टेंशन नहीं है। बट ठीक है, मुझे पढ़ाने में मजा आना चाहिए और आपको सीखने में मजा आना चाहिए, बस मेरा इतना ही एम है। ठीक है, चलते हैं समझते हैं कि जीसैप आखिर क्यों यूज करें, वाई वी यूज जीसैप। तो इसका थोड़ा बहुत पॉइंट है, हमने लिख रखा है, तो आपको दिखाता हूं और एक एक करके समझाता हूं कि क्या कर सकते हो आप जीसैप के हेल्प से। सबसे पहला है कि इजी टू लर्न। ठीक है, जीसैप को सीखना इतना ज्यादा आसान है कि अगर आपने एक लाइन ऑफ कोड लिख दिया, एग्जाम्पल के तौर पे आप ये देख सकते हो कि एक लाइन ऑफ कोड हमने ये लिख दिया, तो इससे आप क्या एनिमेट कर सकते हो, सिर्फ एक लाइन। दूसरा है सुपर स्मूथ। इससे आप बहुत ही स्मूथ ट्रांजिशन इफेक्ट क्रिएट कर सकते हो। इसमें आपको बहुत सारे कंट्रोलर्स मिल जाते हैं। ठीक है, इसमें बहुत सारे आपको कंट्रोलर्स मिल जाते हैं, लाइक आप डिले सेट कर सकते हो, आप जो है ड्यूरेशन सेट कर सकते हो, रिपीट सेट कर सकते हो, कितने बार आपको एनिमेशन चाहिए, ये सब कुछ। उसके साथ साथ अगर तीसरे पॉइंट की हम बात करें तो क्रॉस ब्राउजर सपोर्ट आपको मिल जाता है। मतलब चाहे वो आपका ओपेरा हो, चाहे वो फायरफॉक्स हो, चाहे आपका क्रोम हो, सबके अंदर ये काम करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे क्रेजी कंट्रोल, जो कि मैंने अभी बात किया आपसे, लाइक डिले हो गया, ड्यूरेशन हो गया, रिपीट हो गया, या फिर स्क्रब करके एक आता है वो हो गया, ये सब कंट्रोल्स आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। आगे हम लोग डीप में डिस्कशन करेंगे ये सारी चीज को, तो टेंशन नहीं लेने का। फिफ्थ वन इज प्लगइन पावर। अब आपको इसके साथ साथ जो है प्लगइन का पावर मिलता है। अगर आपको स्क्रॉल ट्रिगर चाहिए, मतलब कि आप स्क्रॉल पे एनिमेशन बिल्ड करना चाहते हो तो आप इसके थ्रू कर सकते हो, या फिर आपको कोई एसवीजी एनिमेट करना है आप इसके थ्रू कर सकते हो, या फिर आप सीएसएस के वैल्यू को कुछ चेंज करना चाहते हो आप इसके थ्रू कर सकते हो। इवन दो अगर आप कैनवस पे काम कर रहे हो, अगर कैनवस पे कुछ चीजें चेंज करनी है आप इसके ऊपर कर सकते हो जीसैप के हेल्प से। अगर आप 3JS में काम कर रहे हो और चाहते हो इसमें कुछ चीजें चेंजेस करना 3JS में, तो इसके थ्रू आप कर सकते हो। अगर आप रिएक्ट पे काम कर रहे हो तो रिएक्ट पे भी इसको यूज कर सकते हो। मतलब समझ में आ रहा है किस लेवल तक आप इसको यूज कर सकते हो। हाँ चलो, तो ये सारे जो थ्योरेटिकल पार्ट हम यही रखेंगे। अब हम मूव करते हैं किसके ऊपर, प्रैक्टिकल के ऊपर। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं एकदम बेसिक से कि हम लोग कैसे जो है इंस्टॉल करेंगे, मतलब कि आपका किस तरीके से एक इंस्टॉलेशन सेटअप होगा जीसैप का और कैसे हम उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि अगर इसको यूज करना है तो हमें तो चाहिए ना अपने फाइल में, ताकि हम इसको यूज कर सकें। तो चलो ना देखते हैं, आ जाओ। सो आई हैव अ जीसैप फोल्डर हियर एंड मैं चाहता हूं इसको जो है एक नया फोल्डर इसके अंदर क्रिएट करना, जिसका नाम रहेगा 001 यहाँ पे लिखते हैं और इसको हम करते हैं क्या, ओपन विथ कोड। नाउ वेलकम स्क्रीन आया भाई, वेलकम स्क्रीन, बहुत दिनों के बाद आपसे बातचीत हो रही है वेलकम स्क्रीन के साथ। ठीक है, चलो यहाँ पे index.html हमने एक फाइल क्रिएट किया है, HTML की फाइल, एंड यहाँ पे हमने इसका बॉयलर प्लेट लिख लिया है। ठीक है, आई होप आपको स्क्रीन हमारा प्रॉपर नजर आ रहा है। मैं यहाँ पे जो है चेंज कर ले रहा हूँ टाइटल और यहाँ पे जीसैप कोर्स लिख देता हूँ। ठीक है, अब मुझे अगर जीसैप यूज करना है तो सबसे पहले मुझे क्या यूज करना पड़ेगा, मुझे यूज करना पड़ेगा जावास्क्रिप्ट। ठीक है, मतलब जावास्क्रिप्ट के फाइल में ही जो है हम क्या लिखेंगे, क्योंकि जेएस का ही लाइब्रेरी है एक। ठीक है, जीसैप, तो आपको अगर जीसैप यूज करना है तो उसके लिए कहाँ लिखना पड़ेगा, जीसैप स्क्रिप्ट के अंदर, है ना। चलो आ जाओ, तो आपके लिए क्या है, आप चाहो तो इसके अंदर एक स्क्रिप्ट टैग बना के काम कर सकते हो। स्क्रिप्ट टैग बना के यहाँ पे इसके अंदर जीसैप का कोड लिख सकते हो, या फिर आप चाहो तो क्या कर सकते हो, एक अलग से एक्सटर्नल हम जो है जावास्क्रिप्ट की फाइल बना के उसके अंदर भी काम कर सकते हो। तो मैं एक script.js फाइल क्रिएट करूंगा एक्सटर्नल एंड उसके अंदर काम करूंगा। ठीक है, सो ये रहा मेरा एक फाइल। मैं इसके अंदर एक काम करता हूँ, अलर्ट डाल के चेक कर ले रहा हूँ क्या ये प्रॉपर लिंक है
या नहीं है, और मेरे हिसाब से ये प्रॉपर लिंक होनी चाहिए। गो लाइव पे हम क्लिक करते हैं और ये हमें एक पॉपअप देखने को मिल रहा है। इसका मतलब हमारा प्रॉपर जो है सेटअप हो चुका है, ठीक है, स्क्रिप्ट फाइल के साथ जो हमारा फाइल रन हो रहा है, बढ़िया। लेकिन हमने जीसैप अभी तक इंटीग्रेट नहीं किया। मतलब कि अगर आपको जीसैप यूज करना है तो सबसे पहले उस लाइब्रेरी को लिंक करना पड़ेगा अपने फाइल के साथ। तो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हम किसका सहारा लेंगे? जीसैप का। चलते हैं gsap.com की वेबसाइट पे। चाहो तो आप इसको एक बार विजिट करना, मेरा पर्सनली रिकमेंडेशन है कि आप इसको एक बार विजिट करो, पूरी वेबसाइट को मजा आ जाएगा आपको वेबसाइट देख के। हम चलते हैं किसके ऊपर? डॉक्यूमेंटेशन, DOCS डॉक, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन की तरफ थोड़ा सा आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा क्या, देखो अलग अलग पार्ट्स हैं। तो हमारे वीडियोस में भी अलग अलग टाइम स्टैम्प आपको देखने के लिए मिलेंगे। जहां पे आपको लगता है कि मुझे जो सीखना चाहिए आप उस पर भी रीडायरेक्ट कर सकते हो। ये सारी चीजें मैं कवर करने वाला हूँ, ठीक है, इस वीडियो में। चलते हैं और सबसे पहले तो हमें ये सीखना है कि हम कैसे अपने फाइल के अंदर जो है इंस्टॉल करें, मतलब कि जीसैप को। तो लेफ्ट साइड में आपको एक इंस्टॉलेशन का ऑप्शन दिखेगा। सिंपली आप इस पे अगर क्लिक करते हो तो थोड़ा सा नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? एक फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, जिप फाइल। आप चाहो तो पूरी की पूरी जीसैप की फाइल को डाउनलोड करके आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप चाहो तो इसको यहाँ से npm के थ्रू भी इंस्टॉल करके यूज कर सकते हो। npm के लिए आपके पास नोड होना जरूरी है। आपके सिस्टम में नोड अगर इंस्टॉल नहीं है तो आप नोड को पहले इंस्टॉल करोगे, उसके बाद जो है npm से आप जीसैप को इंस्टॉल कर सकते हो। लेकिन मैं फिलहाल के लिए आपको सिखाने के लिए किससे जाऊंगा? CDN की हेल्प लूंगा, ठीक है। CDN के हेल्प से जो है हम इसको क्रिएट करेंगे। अब CDN का काम क्या है? CDN का बाय द वे फुल फॉर्म अगर आपको नहीं पता है तो पता कर लेना, या फिर मैं आपको बता दे रहा हूँ, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क। जो आपका कंटेंट है एक जगह से दूसरे जगह जो है पास करना, ठीक है। तो जीसैप की वेबसाइट से हम क्या कर रहे हैं, हम इसका जो है जितने भी बना के रखा है इन्होंने प्लगइन समझो या फिर लाइब्रेरी समझो, इसको हम यूज करना चाहते हैं तो वो, ठीक है। हम क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे, ये यहाँ पे भी क्लिक करके क्या कर सकते हो? कॉपी कर सकते हो। एंड जस्ट अपने स्क्रिप्ट फाइल के ऊपर क्या करोगे? आप इसको पेस्ट कर दोगे, ठीक है। सो जीसैप की जो है आपने यहाँ पे क्या की है? पेस्ट कर दी। क्या? CDN। अब मैं बात कर रहा हूँ इस CDN को पेस्ट करने के बाद, ठीक है, क्या करना है मुझे, ठीक है, कुछ नहीं, अभी इतना कर दिया, आपका जो है जीसैप इंटीग्रेट हो चुका है, ठीक है। मतलब जीसैप जो है आपके इस प्रॉपर फाइल के अंदर आ गया। अब आप चाहो तो जीसैप यूज कर सकते हो, ठीक है। सो ये काफी सिंपल प्रोसेस था, मैंने आपको CDN के हेल्प से बता दिया कैसे जो है आप इसको इंटीग्रेट कर सकते हो। या फिर आप चाहो तो npm के थ्रू करना चाहो तो npm के थ्रू कर सकते हो, लेकिन इसके लिए आपको जो है मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आप रिएक्ट के साथ जा रहे हो तब npm जो है यूज करो। बाय द वे अभी नॉर्मली हम जो सीखने के पर्पज से CDN के थ्रू सीख रहे हैं, ठीक है। चलो अब इतना सीखने के बाद थोड़ा हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ, whiteboard.gravitycoding.com। और जस्ट व्हाइट बोर्ड पे हम थोड़ा सा आपको चीजें बताना चाहेंगे। तो यहाँ पे जीसैप देखो, जब जीसैप आप सीखते हो तो उसमें सबसे पहले कॉन्सेप्ट आपको ट्विनिंग का सीखना होता है। ट्विनिंग मतलब हमने समझा था कि कोई भी ट्विन क्या होता है? दो, ठीक है। ट्विनिंग का मतलब है यहाँ पे दो वैल्यूज के साथ जो है आप कोई एनिमेशन परफॉर्म कर रहे हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्विनिंग कहते हैं। अब यहाँ पे आपके पास तीन चीजें होती है। जब आप जीसैप में ट्विनिंग सीखते हो तो आपके पास तीन चीजें हैं। पहली क्या है? GSAP.to, दूसरा GSAP.from एंड द थर्ड वन इज GSAP.from2। अब इन तीनों को सीखने के लिए सबसे पहले आपको ये तीनों कीवर्ड समझना पड़ेगा कि टू क्या होता है, फ्रॉम क्या होता है और फ्रॉम टू क्या होता है, ठीक है। ओके, GSAP.to को समझते हैं एक बहुत ही फनी एग्जांपल के साथ, अदरवाइज मत लेना इसको, मैं पहले ही बता रहा हूँ ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज से है, तो कोई भी फालतू का कमेंट नहीं, ठीक है। चलो यहाँ पे हम समझते हैं कि अगर मान लो एक वाइन की शॉप है, ठीक है, और यहाँ पे एक पर्सन है जिसको वाइन पीनी है, तो क्या दुकान उसके पास चल के जाएगा? नहीं ना, आपको जो है दुकान के पास जाना पड़ेगा, मतलब जो है कस्टमर को उसके पास जाना पड़ेगा। तो वो क्या कहलाता है? टू, मतलब कि आपको जो है फाइनल पोजीशन देना पड़ेगा, फाइनल जो है वैल्यू देनी पड़ेगी कि कहाँ पे उसको जाना है, दुकान की एड्रेस उसको देनी पड़ेगी, तब जाके क्या करेगा, ये यहाँ से यहाँ पे जाएगा, ठीक है। तो यही चीज आप GSAP.to में बताते हो। क्या बताते हो? उसकी फाइनल
पोजीशन या फिर फाइनल एनिमेशन वैल्यू की कहां पे हमारा जो है एनिमेट करके जो है वो जाएगा। ठीक है, आप एंड बताते हो उसका एनिमेशन का। ठीक है, चलो अब जो है हम लोग gsap.from समझते हैं। gsap.from में क्या होता है कि मान लो आपके पास एक बस है, ठीक है, हाँ आपके पास, मेरे पास नहीं, आपके पास एक अगर बस है और उसको कहीं पर जाना है, ठीक है, फाइनल पोजीशन मुझे पता है कि कहाँ जाना है, ठीक है, आरा बिहार, ठीक है, बिहार में जो है ये बस जाना चाहती है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके पास एंड पोजीशन आपको पता है कि कहाँ जो है वो बस जा रही है, ठीक है, लेकिन कहां से स्टार्ट होगी वो आपको पता नहीं है, वो आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, इस बस को ये तो पता है कि मेरा फाइनल डेस्टिनेशन कहाँ है, कहाँ जाके मुझे रुकना है, ठीक है, वो कहाँ जाके रुकेगी, आरा बिहार। ठीक है, लेकिन अगर इस बस को स्टार्टिंग पोजीशन नहीं पता है आपको, क्या है इसका स्टार्टिंग पोजीशन हो सकता है चेंज हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूं क्या ये भोपाल से स्टार्ट हो, तो आप चाहो तो यहाँ बता सकते हो कि हाँ भैया ये कहाँ से स्टार्ट होगी, भोपाल से स्टार्ट होगी। या फिर आप चाहो तो ये बोल सकते हो कि भैया मेरे को इसको जो है इंदौर से स्टार्ट करना है, या फिर आप चाहो तो इसको बोल सकते हो कि मुझे इसको दिल्ली से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो जो भी आपका इनिशियल वैल्यू है, स्टार्टिंग पोजीशन है, अगर वो किसी भी एनिमेशन का आप बताते हो तो वो क्या कहलाता है, gsap.from। मतलब कि कोई ऐसा वैल्यू, कोई ऐसा एनिमेशन आप क्रिएट कर रहे हो जिसमें आपको फाइनल पोजीशन पता है कि मेरे को फाइनल जो है यहाँ पे आके एनिमेशन रुक जाएगा। ठीक है, आपने पहले से ही बना के रखा है सीएसएस में। अब क्या है कि आप चाहते हो कि हमारा जो स्टार्टिंग हो वो यहाँ से, मान लो जैसे अभी क्या है, ये मान लो दिल्ली है, ठीक है, राइट वाला एरिया जो है हमारा दिल्ली है, ठीक है, और ये लेफ्ट साइड वाला वो क्या है, बिहार है और आ रहा। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ क्या ये बस जो है यहाँ से चल के जाए और ये चलते चलते कहाँ पहुंच जाए, यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, तो हमारी जो स्टार्टिंग वैल्यू ये फाइनली यहाँ पे आके रुकी हुई है। ठीक है, ये फाइनल पोजीशन है। ठीक है, आपने जब डिजाइन किया, अपना वेबसाइट डिजाइन किया, तो कुछ ऐसा मान लो कि डिजाइन किया कि ये यहाँ के रुकी हुई है। लेकिन आप एनिमेशन कहाँ से लगा रहे हो कि जब भी हम वेबसाइट को लोड करें तो वो कहाँ से आता हुआ दिखे मुझे, ये दिल्ली से जो है यहाँ पे आता हुआ मुझे नजर आए। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, gsap.from। मतलब कि आप इसमें क्या करते हो, अपनी स्टार्टिंग वैल्यू बताते हो कहाँ से मुझे स्टार्ट करना है। ठीक है, एंड वैल्यू आप नहीं बताते हो, एंड वैल्यू ऑलरेडी सेट करके रखा है आपने, आप स्टार्टिंग वैल्यू बताते हो। gsap.from to में क्या होता है कि gsap.from to में आपका जो है, मान लो कि आपको इनिशियल वैल्यू भी बतानी होती है और फाइनल वैल्यू भी बतानी होती है। मतलब स्टार्ट कहाँ से होगी और एंड कहाँ पे होगी। ठीक है, मान लो कि ये नया नया जो है बस आपने खरीदा है। ठीक है, अब आपको कुछ पता नहीं है कि कहाँ ले जाना है। सबसे पहले आपने कहाँ से चालू किया, हो सकता है आपने जो है इंदौर से भोपाल के लिए चलाया बस। ठीक है, तो आपके पास इनिशियली कहाँ हो गई, इंदौर, और एंड वैल्यू कहाँ है, भोपाल। ठीक है, मान लो कि फिर आपने सोचा कि नहीं एक काम करते, भोपाल से जो है हम पुणे के लिए चलाते, तो भोपाल आपका क्या हो जाएगा, स्टार्टिंग वैल्यू, और एंड कहाँ हो जाएगा, पुणे हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू थी वो किसके अंदर आ रही है, फ्रॉम के अंदर, और टू जो है आपकी एंड वैल्यू है, जहां पे आप एंड करना चाहते हो अपनी एनिमेशन को। तो यहाँ पे जो है अगर आपके पास स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों वैल्यू बतानी है, कहां से स्टार्ट होगी और कहां तक जाएगी, तो वो किसके थ्रू आप बता सकते हो, gsap.from to के हेल्प से। आई होप आपको ये तीनों समझ में आ गया होगा। gsap.to में क्या होता है कि आप एंड वैल्यू बताते हो, मतलब एंड पोजीशन आप बताते हो। gsap.from में क्या करते हो, आप स्टार्टिंग वैल्यू बताते हो, और gsap.from to में क्या करते हो, दोनों वैल्यू आप बताते हो, मतलब कहां से आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा और कहां पे एंड होगा। क्लियर। अब हम बात करेंगे gsap को लिखते किस तरीके से। हर चीज को कुछ ना कुछ लिखने के लिए हमें जो है सिंटेक्स फॉलो करना पड़ता है। तो सेम यहाँ पे भी हमें जो है gsap को अगर लिखना है तो हमें एक सिंटेक्स फॉलो करना पड़ेगा। लाइक यहाँ पे आप देख पा रहे हो, जो अभी हमने gsap.to from और from to पढ़ा, उसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पे मेथड कहते हैं। ठीक है, तो जब भी आप gsap.to या फिर from या from to यूज करना चाहते हो तो सबसे पहले आप यहाँ पे मेथड बताओगे कौन सा मेथड हमें यूज करना है। लाइक अभी के लिए मान लेते हैं हम gsap.to यूज कर रहे हैं। अब उसके बाद हम यहाँ पे यूज करते क्या, टारगेट। अब डबल कोट्स के अंदर आप यहाँ पे बताते हो कि आपको किस एलिमेंट को टारगेट करना, मतलब कि किस एलिमेंट को आप एनिमेट करना चाहते हो। अभी हमारे केस में मान लो यहाँ पे एक बॉक्स है जिसको हम एनिमेट करना चाहते हैं, तो वो क्या हो गया हमारा टारगेट। या फिर यहाँ पे टारगेट्स भी हो सकते हैं, मतलब एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर जो आपके वेरिएबल्स होते हैं या फिर जो वेरीज करते हैं, मतलब कि जिसमें आपको एनिमेशन, क्या एनिमेशन डालना है। लाइक मान लो कि मैं चाहता हूँ एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पे वो जाए।
तो मैं वहां पे जो है एक्स एक्सिस का या फिर वाई एक्सिस में ले जाना तो वाई एक्सिस का यूज करूंगा। ठीक है, तो ये एक बेसिक सा सिंटेक्स है और इसमें ये 3 पार्ट में डिवाइड होता है। पहला आपका मेथड होता है जो GSAP2 फ्रॉम और फ्रॉम टू होता है। नेक्स्ट आपका क्या होता है, डबल कोट्स के अंदर टारगेट लिखा जाता है कि किस एलिमेंट को आप एनिमेट करना चाहते हैं। एंड लास्ट वन, क्या क्या चीजें आप चेंज करना चाहते हैं, मतलब क्या क्या वैल्यूज आप अपडेट करना चाहते हैं। सो दिस इज द सिंपल सिंटेक्स ऑफ GSAP। अब इसको हम लोग जो है एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। जो GSAP.2 जो है हमने मतलब सिंपल एक एग्जाम्पल देखा था, अब उसको कोड के फॉर्मेट में देखते हैं किस तरीके से हम लिखते हैं। तो उसको लिखने के लिए सबसे पहले तो हम चलेंगे अपने कोड एडिटर पे, और यहाँ पे मैंने बस बहुत एक सिंपल सा जो है बना के रखा है ऑलरेडी, आपको दिखाऊंगा और एनिमेशन जो है अभी आपके सामने मैं लगाऊंगा, टेंशन नहीं लो। ठीक है, तो मैंने इसको क्या किया, लाइव सर्वर से ओपन कर लिया है। अब लाइव सर्वर से ओपन करने के बाद ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, देखो, हाँ सही देखा आपने, यहाँ पे जो है एक मान लो कि लड़की है और एक यहाँ पे लड़का है। ठीक है, अब ये लड़का चाहता है उस लड़की को प्रपोज करना है, सही है, लेकिन क्या इतने दूर से वो प्रपोज करेगा? सोचो, खुद सोचो, क्या इतने दूर से वो प्रपोज करेगा? कर भी सकता है, हो सकता है रिजेक्ट कर दो तो चप्पल जूता जो है पड़े, इससे अच्छा दूर ही रहो। लेकिन हकीकत में अगर हम बात करें तो इसको जो है उसके पास जाना पड़ेगा प्रपोज करने के लिए। तो हमारे पास क्या है, ये फिलहाल पोजीशन इसका गलत है, मतलब कि ये जहां पे है उसको उस लड़की के पास भेजना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या यूज करेंगे, GSAP.2। और देखो कैसे हम जो है इस लड़के को उस लड़की के पास भेजते हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको, ये नॉर्मली मैंने बनाया है, 2 इमेजेस यूज किए हैं, यहाँ पे एक गर्ल का और एक यहाँ पे बॉय का। ठीक है, और उसके बाद स्टाइलिंग में कुछ नहीं, इसका पोजीशन हमने सेट किया है टॉप से लेफ्ट से जहां पे भी हमें चाहिए वो। ठीक है, अब मैं चाहता हूं क्या, यहाँ पे आऊं और यहाँ पे GSAP का ऑलरेडी हमने यहाँ पे CDN लगा ही दिया है, देखो नीचे। ठीक है, ये रहा GSAP का CDN। अब आते हैं यहाँ पे और क्या लिखेंगे, GSAP डॉट, ठीक है, GSAP.2। जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी क्या लिखे, मेथड। अब हम लगाएंगे यहाँ पे ब्रैकेट और इसके अंदर क्या लगाएंगे, डबल कोट्स के अंदर आपका टारगेट एलिमेंट। हम किसको टारगेट करना चाहते हैं यहाँ पे, इस बॉय को। क्यों? क्योंकि इसी का पोजीशन जो है हमें चेंज करना है, गर्ल का नहीं, गर्ल जहां पे है वहीं रहेगी, बॉयज को जो है जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हैशटैग यहाँ पे क्या डालते हैं, बॉय। ठीक है, अब देखो यहाँ पे टारगेट करने का अलग अलग तरीका है। लाइक अगर आपका आईडी है तो आईडी को हम कैसे टारगेट करते हैं, CSS में हैशटैग से। तो सेम यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, हैशटैग के साथ टारगेट करेंगे। अगर आपका क्लास है तो किसके साथ आप टारगेट कर सकते हो, डॉट के साथ। ओके, और अगर आपके पास कोई टैग है तो उसको आप डायरेक्टली टारगेट कर सकते हो विदाउट कोई डॉट या फिर कोई हैशटैग के। चलो, तो यहाँ पे हमने बॉयज को जो है टारगेट कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे जो चीजें चेंज करनी है वो मैं यहाँ पे बताऊंगा। सबसे पहले तो मुझे ये करना है कि जो बॉय लेफ्ट से कुछ परसेंट पे है, आप देखो कहाँ पे है, बॉय को हमने लेफ्ट से 60% पे रखा है। मैं चाहता हूँ कि 60% से वो 12% या फिर 10% के आसपास जो है वो आ जाए। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, LEFT। मुझे लेफ्ट से कितना करना है, 12%। मान लो कि अभी जो है 12% करना चाहता हूं, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, 12%। ठीक है, अब इसके बाद दूसरी अगर कोई वैल्यू आपको लिखनी है तो आप लिख सकते हो। लाइक मैं चाहता हूं इसमें ड्यूरेशन कितना सेकंड लगे उसको वहां तक जाने के लिए, तो वो भी मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ। मैं कहता हूँ इसको 5 सेकंड लगेगा, या फिर मान लेते हैं फिलहाल के लिए 3 सेकंड लगेगा। ठीक है, 3 सेकंड में वो कहां से कहां जाएगा, जहां पे था वहां से वो 2 पे, जहां पे हम पोजीशन डाल रहे हैं वहां पे, मतलब अब कहां चल जाना चाहिए उसको, 12% पे वो जाना चाहिए। ठीक है, लेफ्ट से। चलो इसको अब देखते हैं जो अभी हमने बनाया है सेम। ये देखो, परफेक्ट, एकदम सही जगह जाके रुका है। ठीक है, लड़की इंप्रेस हो जाएगी, एक नंबर। चलो एक बार और रिलोड करके देखते हैं। ये देखो हमारा जो है एनिमेशन कैसे जहां पे था पोजीशन, उसको हम चेंज करके 2 के हेल्प से कहां कर रहे हैं, लड़की के पास जो है इस लड़के को हमने भेज दिया। किसके लिए, प्रपोज करने के लिए। भैया अब आप बाकी का तुम खुद आगे समझना, तुमको रिजेक्ट होना है या प्रपोज होना है वो तुम्हारी। ठीक है, समझ में आया आपको GSAP.2 कैसे यूज हो रहा है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको डायरेक्टली मत यूज करो। क्यों, मतलब डायरेक्टली मत यूज करो, कहना क्या चाहते हो भैया। तो एक काम आप ये कर सकते हो कि सबसे पहले आपका जो HTML फाइल है, मतलब ये पूरा का पूरा जो फाइल है वो लोड होने दो, उसके बाद जो एनिमेशन को चलाओ। इसका मतलब ये है कि अगर आपने डॉम मैनिपुलेशन पढ़ा होगा तो उसमें एक इवेंट लिस्नर होता है, डॉम कंटेंट लोडेड। ठीक है, जिसमें आपका क्या होता है, जितना भी कंटेंट है आपकी वेबसाइट में, सबसे पहले आप उसको
लोड हो जाने दो, आपके ब्राउजर पे आ जाने दो, उसके बाद जो है हम एनिमेट करना चाहेंगे। ठीक है, इससे प्रॉब्लम हमें ये नहीं होगा। मान लो कि अभी इमेज को लोड होने में टाइम लगता है, ठीक है, अभी तो लोकल सर्वर में चल जा रहा है, मान लो इंटरनेट इशू होता थोड़ा सा और किसी वेब ब्राउजर मतलब आप किसी सर्वर से जो है इसको उठा रहे हो इमेज को, और बिना इमेज जो है लोड हुए वो क्या हुआ, एनिमेशन चालू हो गया। ठीक है, तो कैसा लगेगा, आधा इमेज मान लो आया है, आधा पे ही जो है वो इमेज जा रहा है, कैसा लगेगा, खराब लगेगा। सेम वही चीज, तो इसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो, इंस्टॉलेशन में आते हैं जीसैप का, और इसके अंदर भी ये चीज रिकमेंड किया हुआ है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हो क्या, स्क्रिप्ट फाइल जब आप यूज कर रहे हो तो उसके अंदर ये चीज डाल दो। ठीक है, डॉक्यूमेंट डॉट एड इवेंट लिस्टनर डॉम कंटेंट लोडेड। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, यहां से ये वाला पार्ट उठाएंगे और उसको क्या करेंगे, हम अपने फाइल में आके यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। और क्या कह रहा है यहाँ पे, जीसैप का जो भी कोड है वो कहाँ आएगा, इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, इस जीसैप के कोड को यहाँ से कट करूंगा और इसके अंदर जो है मैं पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे कुछ फर्क नहीं दिखेगा, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी हमारे लोकल सर्वर पे चल रहा है, तो उतना खास हमें फर्क देखने को नहीं मिलेगा। देखो चल रहा है यहाँ पे भी, कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आया, हमने क्या किया, इसका फाइनल पोजीशन जो है यहाँ पे बताया कि कहाँ तक एनिमेट होके जाना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लेफ्ट से 12% कहा था, तो वो कहाँ आ गया, 12% पे आ गया। ठीक है, बढ़िया। अब समझते हैं जीसैप डॉट फ्रॉम। उसके लिए मैंने एक एग्जांपल यहाँ पे रखा है। मान लो कि मेरे पास जो है फाइनल डेस्टिनेशन मेरे को पता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है क्या, मैं जाना चाहता हूँ कहाँ, अपने घर। ठीक है, आरा, मान लो कि मैं आरा जाना चाहता हूँ बिहार में, और ये क्या है, मैं हूँ। ठीक है, मैं गाड़ी चला रहा हूँ गाइस। ठीक है, देख लो यहाँ पे फिलहाल जो है मैं कहाँ पे हूँ, मेरा फाइनल डेस्टिनेशन वो आ रहा है। लेकिन मुझे कहाँ से स्टार्ट करना, मेरे पास दो स्टेशन है। ठीक है, एक भोपाल और एक इंदौर। मैं चाहता हूँ कि पहले जो है मैं भोपाल से जो है वो आरा की तरफ जाऊं। ठीक है, मेरे को अभी कहाँ फाइनल मेरा पता है डेस्टिनेशन कहाँ है। ठीक है, मैं वहां पहुंच चुका हूँ, लेकिन मान लो कि अभी जो है मेरे को पता नहीं था कि कहाँ से स्टार्ट हुआ हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि भोपाल से स्टार्ट करो। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और अभी सेम उसी तरीके से पोजीशन सेट किया है, कुछ अलग नहीं है। यहाँ पे तीन चार जो है हमारे पास इमेजेस है। पहला इमेज हमारा वो स्टेशन का, दूसरा बॉय का, तीसरा जो भोपाल, और चौथा जो है इंदौर स्टेशन का। मैंने जो एक तरीके से इमेज जो है वो लगाया है, और कुछ नहीं, बाकी का सबका पोजीशन जो है सेट कर रखा है। अब मुझे चाहिए कि मैं यहाँ पे सेम कोड जो है कॉपी पेस्ट कर लेते। पहले यहाँ इंस्टॉलेशन में आते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट वाला जो है एड इवेंट लिस्टनर, और जीसैप का कोड हम यहाँ पे लिखना चालू करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि क्या जीसैप डॉट फ्रॉम यूज करना है। ठीक है, जीसैप डॉट फ्रॉम मैं यहाँ पे यूज करना चाहता हूँ। अब देखो जीसैप डॉट फ्रॉम में क्या होगा, सेम वही चीज होगा जो हम जीसैप डॉट टू में यूज कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या होगा, अब मुझे बताना पड़ेगा हमारा स्टार्टिंग पोजीशन, कहाँ से मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ। उसमें कहाँ बता रहे थे, एंड कहाँ पे होगा। तो यहाँ पे मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ कि भोपाल से। ठीक है, किसको टारगेट करेंगे, हैशटैग बॉय को, क्योंकि वो जो बॉय है वो कार मतलब बॉय जो है वही यहाँ से वहां जाएगा। ठीक है, ये बॉय सेकंड में जो आपको दिख रहा है, ये बॉय जो है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन जाएगा। तो मैंने यहाँ पे बॉय को टारगेट किया। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर मैं बताऊंगा कहाँ से उसको स्टार्ट होना है। तो मैं चाहता हूँ कहाँ से स्टार्ट हो, हमारा ये यहाँ भोपाल से जो है वो स्टार्ट हो। तो इसके लिए इसका पोजीशन मुझे पता होना चाहिए। पोजीशन जहां तक मुझे लग रहा है कि टॉप से लगभग 60 या 70% होगा, और लेफ्ट से भी जो है 60-70% होगा। तो मैं यहाँ पे लेफ्ट से कर रहा हूँ, मान लो 70% या फिर 80%, और लेफ्ट टॉप से जो है लेफ्ट से दे दिया। अब यहाँ पे टॉप से जो है मैं दे रहा हूं 65%। ठीक है, और यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि क्या आ रहा है। देखो अब यहाँ पे एरर बता रहा है। क्यों बता रहा है, क्योंकि जो भी आप वैल्यू लिखोगे, ठीक है, ये जैसे हमने लेफ्ट से 80% लिखा तो यहाँ पे एरर आ रहा है। भाई कॉमा भी तो दिया है, क्या दिक्कत है। अगला प्रॉपर्टी लिखने के पहले हम क्या देंगे, कॉमा देंगे इसमें, लेकिन हमने तो दिया है फिर भी एरर आ रहा है। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए क्योंकि आप जब भी ये यूज करोगे परसेंटेज वगैरह, तो इसको आप डबल कोट के अंदर लिखोगे। ठीक है, इसको भी आप किसके अंदर, डबल कोट के अंदर लिखोगे। ठीक है, मैं यहाँ पे 70 कर देता हूँ। ठीक है, 70%, और यहाँ पे ड्यूरेशन भी डाल देते हैं, कितना टाइम लगेगा उसको। तो ड्यूरेशन मैंने बोल दिया कितना, 50%, सॉरी 5 सेकेंड। ठीक है, 50%, वाह, चलो ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ, जीसैप डॉट फ्रॉम हमने यूज किया है, और यहाँ पे अगर आके देखें तो क्या हो रहा है, यहाँ देखो भोपाल से जो है ये आरा की तरफ जो है गाड़ी हमारी जा रही है। एक बार और रिलोड करके देखते हैं, यहाँ देखो दिख रहा है।
तो ये हमारा क्या हुआ, हमारा फाइनल पोजीशन तो हमें पता था, लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना ये नहीं पता था। बट जब मुझे पता चला कि मेरे को भोपाल से स्टार्ट करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे फ्रॉम में जो है वो सेट कर दिया, कहाँ से, टॉप से और लेफ्ट से। अगर मुझे मान लो कि भोपाल से नहीं इंदौर से स्टार्ट करना है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इंदौर के पास जाने के लिए लेफ्ट से हो सकता है वो 70% पे, मैं जस्ट अभी देख रहा हूँ यहाँ पे, वैसे पोजीशन हमने लिख रखा है तो वो भी आप देख सकते हो, लेफ्ट से 60% है और टॉप से 0। तो मान लो कि मैंने यहाँ लेफ्ट से 60 कर दिया, ठीक है, और टॉप से 0 कर दिया। जहां पे मेरा स्टेशन है मैं वहां से चालू करना चाह रहा हूँ और कुछ नहीं है, ठीक है। तो बॉय अब कहां से आएगा, देखो इंदौर की तरफ से वो आरा की तरफ आ रहा है, ठीक है, क्लियर है। जीसैप डॉट फ्रॉम, इसको कहते हैं जीसैप डॉट फ्रॉम, जहां पे आपको फाइनल पोजीशन आपका पहले से पता हो और इनिशियल पोजीशन जो है आप यहाँ पे डिक्लेयर करो, ठीक है। आई होप आपको फ्रॉम भी क्लियर होगा। तो बढ़ते हैं फ्रॉम टू की तरफ। चलो इसी में जो है हम लोग समझते हैं फ्रॉम टू का, जो हमारे पास अभी सेम जो एग्जांपल है, मैं इसी के अंदर आपको फ्रॉम टू समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखो मेरा जो पोजीशन वो कहाँ आ रहा है, ठीक है, और मैं कहीं से भी स्टार्ट कर रहा हूँ तो वो कहाँ आके रुक रहा है, यहाँ पे, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमारा जो फाइनल पोजीशन ऑलरेडी सेट है। मैं चाहता हूं क्या अब कि हमारा जो है फाइनल पोजीशन सेट नहीं रहे, हम स्टार्ट करना चाहते हैं इंदौर से और कहां पे ले जाना चाहते हैं, भोपाल में, ठीक है। मैं सीएसएस वगैरह कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूं, मैं कहां पे आऊंगा, मैं आऊंगा सिर्फ और सिर्फ यहाँ जीसैप एनिमेशन पे, और यहाँ क्या लगाऊंगा, जीसैप डॉट फ्रॉम और टू। जब आप फ्रॉम टू लिखते हो तो कुछ इस तरीके से कैमल केस के अंदर लिखते हो। ये क्या है, आपका मेथड है ये जीसैप डॉट फ्रॉम टू। अब टारगेट हमारा सेम है, बॉय ही जो है एक जगह से दूसरे जगह जा रहा है। अब ये लेफ्ट से 60% से टॉप से 0 है, ठीक है, ये सही है। अब जो पहली वैल्यू आप लिख रहे हो करली ब्रेसेस के अंदर, ठीक है, ये आपकी क्या होती है, फ्रॉम होती है। और अगर आपने कॉमा लगा दिया यहाँ पे और कॉमा लगाने के बाद एक और करली ब्रैकेट दिया, फ्रॉम टू की बात कर रहा हूं, ठीक है, तो यहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर, दूसरी करली ब्रैकेट के अंदर क्या आएगी, आपकी 2 वाली वैल्यू आएगी कि अब कहां तक आपको पहुंचाना है। तो मैं कहता हूं भैया लेफ्ट से जो है वो 70% पे आप ले जाओ, ठीक है, डबल कोट्स के अंदर, भूलना नहीं, ठीक है। और उसके बाद यहां हम टॉप से कितना करना चाह रहे हैं, टॉप से मैंने बोल दिया, मान लो टॉप से भी 70% पे हम करना चाह रहे हैं, ठीक है। ड्यूरेशन वगैरह आप इससे हटा के, या फिर चलो रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, तो वो इंस्टेंट आ जाएगा, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो ड्यूरेशन सिर्फ इसका था, मैं चाह रहा था कि यहां से यहां आए, तो इस ड्यूरेशन को उठा के किसके अंदर आपको डालना पड़ेगा, इसके अंदर डालना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि फ्रॉम तो जहां से आपकी स्टार्टिंग है, अभी स्टार्ट में ही आप बोल दे रहे हो भैया ड्यूरेशन 5 है, तो वो 2 वाला तो बता ही नहीं रहे हो, जहां तक जाना है उसके बीच कितना लगेगा, तो ड्यूरेशन हमने यहाँ पे जो है 5 डाल दिया। तो वो क्या होगा, अब देखो दिख रहा है, इंदौर से जो है वो भोपाल की तरफ मूव कर रहे हैं, समझ में आया। फ्रॉम टू, फ्रॉम टू में क्या कर रहे हैं हम, यहाँ पे सेम टारगेट वाली वैल्यू हमारी सेम है, हम कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं अभी फिलहाल के लिए। लेकिन आपका क्या चेंजेस हो रहा है, करली ब्रैकेट, एक करली ब्रैकेट के अंदर पहला वाला, उसके अंदर फ्रॉम के पोजीशन लिखते हैं, और दूसरा करली ब्रैकेट कॉमा लगा के उसके अंदर क्या लिखते हैं, 2 की वैल्यू लिखते हैं कि कहां पे हमें पहुंचाना है, ठीक है। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब मान लो मुझे अभी फिलहाल के लिए भोपाल से जो है वापस, या फिर आरा से जो है भोपाल की तरफ मूव कराना है, तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, लेफ्ट से 0 कर दूंगा, टॉप से आई थिंक 50% पे है, ठीक है, तो मैं यहाँ से कर दे रहा हूँ। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, यहाँ से भोपाल की तरफ वो मूव करेगा, ठीक है। जीसैप डॉट टू फ्रॉम और फ्रॉम टू को जो है सीखने के बाद हम एक प्रोजेक्ट की तरफ मूव कर रहे हैं। जैसा कि अभी आपको सामने एक दिख रहा है, जीसी हेल्थ के नाम से हमने एक वेबसाइट क्रिएट की, मतलब सिर्फ और सिर्फ एक हीरो सेक्शन बनाया है। और अब इस हीरो सेक्शन के अंदर हम कैसे उन तीनों का, मतलब कि जीसैप डॉट टू, जीसैप डॉट फ्रॉम और जीसैप डॉट फ्रॉम टू का किसी का भी यूज करके हम इसको कैसे एनिमेट कर सकते हैं, वो मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये काफी सिंपल है, आप HTML CSS से इसको बना सकते हो, और अगर नहीं बना सकते तो भाई सीख लो, ठीक है। हमारा कोर्स भी अवेलेबल है, चाहो तो आप उसको भी चेकआउट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। बाय द वे मैं आपको बता रहा हूँ कि इसको कैसे जो है एनिमेशन हम देंगे, ठीक है। तो मैं सबको अभी फिलहाल के लिए एनिमेट नहीं कर रहा हूँ, एक सिंपल सा हम जो है एनिमेट करेंगे। मान लो कि एक इमेज है, ठीक है, हमारे पास राइट साइड में जो इमेज दिख रहा है, मैं चाहता हूँ इसको एनिमेट करना। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा और अच्छा स्टाइलिंग देते हैं। क्लिप पाथ जो है आप सर्च करना, क्लिप पाथ CSS, तो आपको एक वेबसाइट मिलेगी, ये फर्स्ट वाली वेबसाइट जो है, यहाँ पे आ जाना। आपको जो है यहाँ पे कोई सा भी अपने हिसाब से जो है इमेज को जैसे आप क्रॉप करना चाहते हो वैसा आप सेलेक्ट कर लेना। मैं यहाँ पे हेक्सागोनल टाइप का या फिर पेंटागन टाइप का जो भी
अच्छा लगे आपको, आप अपने हिसाब से चूज कर लेना। लाइक मैं मान लो अभी के लिए हेप्टागन जो है सेलेक्ट कर रहा हूँ, और देखो अब कैसे इसको एनिमेट करेंगे। नीचे इसका जस्ट जो है यहाँ पे आपको कोड मिल जाएगा, ठीक है। ये तो चाहो तो आप इसको यहाँ से डायरेक्टली कॉपी कर लो और अपने डायरेक्टली कॉपी कर लो, और उसके बाद अपने कोड में आओ, और कोड में आने के बाद जहां पे भी आपने इमेज लगा रखा है, लाइक हमारा कहाँ पे है इमेज, हमारा इमेज जो है इधर कहीं पर होगा, ये है, ठीक है। तो हीरो सेक्शन के अंदर जो है इमेज हमने यूज किया, तो यहाँ पे अपने सीएसएस में आते हैं, हीरो सेक्शन के अंदर इमेज ये रहा। मैं इसको क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भैया ये प्रोजेक्ट का मुझे लिंक चाहिए, तो वो भी आपको मिल जाएगा हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में। जो है मैं सारे लिंक जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूंगा सबका जो है गिटहब का लिंक आपको दे दूंगा, सो टेंशन वेंशन नहीं लेने का, ठीक है। लेकिन हाँ, जब गिटहब पे जाओ तो हमें जरूर फॉलो कर लेना, और अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाओगे तो जरूर हमें टैग करना, ठीक है, ताकि हम देखें और आपको अप्रिशिएट करें कि आपने जो चीजें बनाई है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हमने क्लिप पाथ का यूज कर लिया। अब अगर आप आके देखोगे तो कुछ इस तरीके से जो है आपका क्लिपिंग हो जाएगा, मतलब जो इमेज है वो एक तरीके से समझो कि क्रॉप हो गया इस स्ट्रक्चर वे में। लेकिन मैं चाहता हूँ इसको एनिमेट करना, ठीक है। तो देखो कैसे करना है। अभी जहां पे हमने जो चीज हेक्सागोनल जो चूज किया था, इसमें कुछ नहीं करना है, एक काम करते हैं बस पोजीशन को चेंज कर देते हैं, ठीक है। ये वाला जो पोजीशन है इसको यहाँ पे लाके रख देते हैं, ठीक है, और इसको यहाँ पे ले जाकर रख देते हैं, मतलब जस्ट इसका जो है पोजीशन थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर देते हैं। लाइक ये यहाँ पे रख देते हैं और ये वाला पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। और इसको जो है इधर कर देते हैं, यहाँ पे कर देते हैं इसको, बस सबका एक एक जो है पोजीशन हम आगे घसका रहे हैं, ठीक है, और कुछ नहीं। और इसको आई थिंक ये यहाँ पे था, पता नहीं मैं भूल गया, ठीक है, शायद ये वाला यहाँ था, हाँ ऐसा ही कुछ था। और ये यहाँ पे था सेंटर में, थोड़ा सा देख लेना अपने हिसाब से, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए वो अलग बात है, बट हाँ ट्राई कर रहा हूँ कि मैं एग्जैक्ट है। अब जो कोड नीचे जनरेट हुआ हम करेंगे इसको कॉपी, और हम क्या चाहते हैं कि अब एनिमेशन हो। भैया इसमें क्या एनिमेशन होगा, जैसा था वैसा ही आपने क्रिएट कर दिया, तो इसमें क्या एनिमेशन होगा, रुको, ठीक है। चलो अपने इस वेबसाइट की तरफ और एक काम करते हैं, ठीक है। ये हमारा क्या है, क्लिप पाथ है। मैं जस्ट इसके नीचे जो अभी हमारा कॉपी किया, ठीक है, उसको भी मैं यहाँ पे कर दे रहा हूँ पेस्ट, ठीक है, और इसको कमेंट आउट कर दे रहा हूँ फिलहाल के लिए। अब आते हैं यहाँ पे और चेक करते हैं क्या हमने जीसैप का सीडीएन लगाया है, हाँ लगाया है, ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे हमने script.js फाइल भी बनाया है, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो चलते हैं script.js में, यहाँ पे आगे script.js में। अब यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लगा रखा है जो हमारा डॉम कंटेंट लोडेड वाला पार्ट है, वो मैं लिखूंगा क्या, जीसैप का कोड यहाँ पे। तो चलते हैं GSAP.2 का हम यूज करेंगे, GSAP.2, ठीक है। आप फ्रॉम भी यूज कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैं यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा किसको, जो हमारा इमेज था उसको। तो ये हमारा जो पार्ट, इसको हम सेलेक्ट करेंगे, हीरो इमेज के अंदर जो हमारा इमेज है उसको मैं यहाँ पे करूंगा पेस्ट। और ये हमारा क्या हो गया, सेलेक्टर हो गया। एंड इसके बाद करली ब्रैकेट के अंदर जो आपके चेंजेस हैं वो आप लिखोगे। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ये जो है चेंज होके ये हो जाना चाहिए, ठीक है, मतलब जो अभी हमने कमेंट आउट करके रखा है वो। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इसको क्लिप पाथ लिखूंगा, क्लिप पाथ। अब देखो यहाँ पे जब सीएसएस को हम लिखते हैं ना, तो यहाँ पे जो हाइफन होती है उसको हम चेंज कर देते हैं। ये जो हाइफन दिख रहा है आपको बीच में, क्लिप पाथ के बीच में, इसको हम लोग चेंज कर देते हैं, हटा देते हैं, और जो सेकंड वर्ड है उसका फर्स्ट कैपिटल लेटर से हम जो है लिखते हैं, मतलब कि आपका कह सकते हो कि कैमल केस में हम लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमने क्लिप पाथ लिख दिया, और जो इसके अंदर है क्लिप पाथ के जो अंदर हमारा ये वाला है, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से कॉपी करेंगे और यहाँ पे आएंगे, और क्लिप पाथ के जस्ट बाद जो है हम डबल कोट्स के अंदर इसको कर देंगे पेस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे पेस्ट करने के बाद एक बार हम चेक करते क्या ये हमारा चल रहा है या नहीं चल रहा है। हमने किया रिफ्रेश, और ये अचानक से देखो बहुत स्पीड में जो है कर तो रहा है कुछ, बस पता नहीं चल रहा है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे ड्यूरेशन ऐड करके चेक करते हैं। हमने यहाँ पे डाला ड्यूरेशन 3 सेकंड का जो है हमने यहाँ पे डाला, और चेक करते हैं क्या ये चल रहा है। रिफ्रेश करते हैं और कोई फर्क नहीं दिख रहा है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ड्यूरेशन तो चल रहा है लेकिन ट्रांजिशन होते हुए हमें कुछ नजर नहीं आ रहा। तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पे जो है ट्रांजिशन को ऐड करते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन यहाँ पे ऑल क्यूबिक बजीर आप कोई सा भी चूज कर सकते हो। मैं 0.19 के साथ जाऊंगा और 3 सेकंड में यहीं पर कहूंगा कि जो आप ट्रांजिशन लोगे आपको 3 सेकंड यहीं पर लेना है। अब आते हैं और एक बार रिफ्रेश करते हैं, और आप ये देखो दिख रहा है
कितना प्यारा, मतलब एक छोटा सा एनिमेशन हमने यहाँ पे बिल्ड किया। आप चाहो तो इसको फुल रोटेट भी एक बार करा सकते हो यहाँ पे और चेंजेस करके, मतलब इसको और आगे कर दो, इसको और आगे कर दो, या फिर इवन दो आप जो इसका शेप भी चेंज कर सकते हो। कैसे? अगर मान लो आपको शेप चेंज करना है, आपने इसको यहाँ पकड़ के कर दिया, इधर जो इसको पकड़ के कर दिया, इधर इसको पकड़ के कर दिया, और यहाँ पे इसको पकड़ के इधर कर दिया। अब इसको कॉपी कर लो जो भी यहाँ पे है, ठीक है, और आते हैं अपने स्क्रिप्ट फाइल में, और जो हमने कॉपी किया था उसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट। लेकिन ये ध्यान देना कि क्लिप पाथ भी यहाँ पे कॉपी हो गया, तो इसको हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, सिर्फ पॉलीगन वाला पार्ट, और यहाँ से ये कॉमा हटा देंगे, ठीक है। अब चेक करते हैं क्या हमारा ये काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, ये देखो, ठीक है, ऐसा लग रहा है अनफोल्ड हो रहा है, ये देखो, ठीक है। तो आप इस टाइप के जो है एनिमेशन को बिल्ड कर सकते हो। सिर्फ यही नहीं, आप चाहो तो इसमें हर एक चीज एनिमेट कर सकते हो, लाइक लोडिंग एनिमेशन। अब जैसे नैप बार की अगर हम बात करें, हम चाहते हैं कि नैप बार भी हमारा एनिमेट हो गया है, तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? अभी मैं बता देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे आ जाओ, ये जो हमारा नैप बार दिख रहा है, ये पूरा का पूरा नैप बार है, ठीक है। तो हेडर से भी है, नैप बार भी है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और मैं यहाँ पे कहता हूँ क्या, जीसैप डॉट टू, और जो हमारा नैप बार है हम उसको टारगेट करेंगे नैप बार। और मैं चाहता हूं क्या कि वो हमारा जो है y से -200 से आए, ठीक है। लेकिन ये 2 हमने कर दिया, यहाँ पे फ्रॉम करना पड़ेगा, हमें चाहिए कहाँ से स्टार्टिंग पोजीशन हम बता रहे हैं। तो हमें जो है y से माइनस, मतलब ऊपर की तरफ जो है हमें उधर से आता हुआ नजर आए, ठीक है। और ओपेसिटी हम क्या कर सकते हैं कि 0 से स्टार्ट हो और 1 पे बाय डिफॉल्ट तो है ही, ठीक है। तो कुछ ऐसा हमने किया। अब यहाँ पे अगर चेक करो तो ये देखो कितना स्पीड आया। थोड़ा सा ड्यूरेशन जो है हम इसको चेंज करके यहाँ पे 3 सेकंड कर देते हैं, ठीक है। तो अब देखो जितना देर में ये एनिमेट हो रहा था, ये ऊपर से आपका नैप बार जो है आता हुआ हमें नजर आ रहा है, ये देखो, ठीक है। आप चाहो तो थोड़ा सा फास्ट भी इसको कर सकते हो। मान लो कि हमने यहाँ पे 2 कर दिया, तो अब देखो ये, ठीक है। और इसके नीचे वाले भी जो है इनको भी आप चाहो तो एनिमेट कर सकते हो। एग्जाम्पल के लिए मैं चलता हूं, और यहाँ पे जो है मैं चाहता हूं क्या कि यहाँ पे हमारा सिर्फ और सिर्फ इस H1 को अभी एनिमेट करे। तो हीरो सेक्शन के अंदर या फिर हीरो कंटेंट के अंदर H1 है, तो मैं यहाँ पे आऊंगा और जीसैप डॉट टू या फिर फ्रॉम, क्योंकि हमारा 2 ऑलरेडी डिसाइड है कहाँ पे आना, पोजिशन सेट है। तो यहाँ पे हम किसको सेलेक्ट करेंगे, हीरो कंटेंट के अंदर H1, ठीक है। तो डॉट हीरो कंटेंट के अंदर हमारा H1 है, हमने उसको किया क्या, टारगेट। और यहाँ पे हम बताएंगे क्या, y से, मतलब ये चाहते हैं हम नीचे तरफ से आए। अभी हमारा नैप बार ऊपर से आ रहा था, बट हम चाहते हैं कि ये नीचे साइड से ऊपर जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मान लेते हैं यहाँ पे हमने बोल दिया 200, और सेम इसमें भी वही ओपेसिटी से रखेंगे, ठीक है, कि ओपेसिटी 0 से आए, और यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो कितना सेकंड ले, 3 सेकंड या फिर 2 सेकंड, जो भी आपको देना है। अब देखो ये किस तरीके से नीचे से आता हुआ हमें नजर आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन मैं चाहता हूं क्या कि ये थोड़ा सा डिले में आए। आप चाहो तो सबको एनिमेट कर सकते हो, यहाँ पे पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर सकते हो, जो यहाँ पे पैराग्राफ है इसको भी, ठीक है। चलो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, कॉपी करते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, और यहाँ पे हम पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। तो अब देखो ये पैराग्राफ भी इसके साथ साथ आ रहा है ना। बट मैं क्या चाहता हूँ कि हमारा सबसे पहले ये नैप बार आ जाए, और उसके बाद ये इमेज तो आ ही रहा है, ठीक है, इमेज को आने दो। मैं चाहता हूँ पहले हमारा नैप बार आ जाए, फिर 1 सेकंड होल्ड करे, उसके बाद ये आए, ठीक है, फिर 1 सेकंड के बाद ये जो है आए। ऐसा मैं चाहता हूँ कि एक एक करके आए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आऊंगा और हम कैलकुलेट करेंगे अब, ठीक है। कैसे, ये देखो हमारा नैप बार कितना सेकंड ले रहा है, 2 सेकंड जो है ड्यूरेशन ले रहा है, ठीक है। तो हमने बोला एक काम करते हैं, इसको डिले कर देते हैं, कितना, 2 सेकंड, ठीक है। मतलब ये 2 सेकंड के बाद जो है हमारा H1 आएगा। अब ये कितना सेकंड ले रहा है वो देखो, ठीक है। तो ये कितना ले रहा है, 3 सेकंड जो है ये ले रहा है। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें भी डिले ऐड कर दूंगा, कितना, 3 इधर, ये अपना टाइम तो ले ही रहा है, और 2 सेकंड जो कि क्या ले रहा था, नैप बार ले रहा था। उसके बाद मुझे इस पैराग्राफ को लाना, तो मैं कितना ऐड करूंगा, 5, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा डिले सेट करने के लिए, ठीक है। अब अगर आके हम देखें, रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे देखो नैप बार आया, फिर ये आएगा, और उसके बाद हमारा जो है नीचे से पैराग्राफ आता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। तो आप अगर चाहते हो कि एक के बाद एक जो है एनिमेशन को सेट करना इन डिले, तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। बट आपको थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि भैया हम डिले जो है उसको यूज कर रहे हैं बहुत ही
कैलकुलेशन बेस्ड हो जा रहा है कि हम ये भी टाइमिंग जोड़ रहे हैं कि 3 सेकंड इधर H1 को टाइम लग रहा है, 2 सेकंड जो ये नैप बार को टाइम लग रहा है, फिर उसको कैलकुलेट करके यहाँ लिख रहे हैं। अगर हमने मान लो नीचे बटन जो है उसको एनिमेट करना है तो फिर कैसे करेंगे, फिर इसको भी जोड़ेंगे, फिर ऊपर वाले को भी जोड़ेंगे, फिर उसके ऊपर वाले को भी कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो इसी चीज को सॉल्व करने के लिए जो है हम क्या पढ़ेंगे, टाइमलाइन पढ़ेंगे। ठीक है, तो आई होप पहले आपको ये प्रोजेक्ट क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से आप एक छोटा सा लोडिंग एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। मैं सिर्फ इतना ही रख रहा हूँ, आप जो है चाहो तो हर एक एलिमेंट को यहाँ पे एनिमेट कर सकते हो लाइक दिस, ये और ये नीचे जितने भी ये सारे एलिमेंट को एक एक करके आप एनिमेट कर सकते हो। और मुझे उम्मीद है कि आप ये प्रोजेक्ट जरूर बनाओगे। अगर आप ये प्रोजेक्ट बनाते हो तो मुझे जरूर टैग करना जहां भी आप शेयर कर रहे हो। ठीक है, तो चलो अब इसके आगे मूव करते हैं। एक के बाद एक एनिमेशन करने के लिए जो है हमें क्या यूज करना पड़ेगा, अब टाइमलाइन यूज करना पड़ेगा। डिले में हमने देखा क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि जो चीजें हम बना रहे थे उसमें हमें टाइमिंग को एडजस्ट करने में प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन हमारे पास जो है इस GSAP के अंदर एक फंक्शन अवेलेबल है जिसका नाम है GSAP.timeline। तो हम उसका यूज करके जो है एक के बाद एक एनिमेशन को हम शेड्यूल कर सकते हैं, मतलब कि एक पहले चलेगा, फिर उसके बाद दूसरा एनिमेशन, फिर उसके बाद तीसरा एनिमेशन। और वहां पे आपको ये बताने की जरूरत नहीं कि कितना सेकंड डिले करना है कितना। हाँ, चाहो तो बीच में इंटरवल के लिए आप जो है उसके अंदर सेट कर सकते हो डिले। तो चलो देखते हैं, हमारे पास एक एग्जांपल है, एग्जांपल के बेस पे ही हम टाइमलाइन को भी समझने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे हमें 3 चीजें दिख रही है, मतलब एक पूरा सर्कल विथ कलर, और दूसरा जो है एक स्क्वायर विथ कलर, और एक जो है सर्कल विथ नॉर्मल बॉर्डर। ठीक है, डैश बॉर्डर इसको एक्चुअली कहते हैं। तो हम चलते हैं और देखते हैं मुझे क्या चाहिए कि पहले जो है ऊपर वाला सर्कल लेफ्ट से राइट की तरफ जाए, दूसरा जो है स्क्वायर उसके बाद जाए, एंड थर्ड वन जो है ये सर्कल तीसरे में जाए, मतलब एक एक करके जो है एनिमेशन चले। हम अगर नॉर्मली GSAP.2 यूज करेंगे, क्योंकि 2 ही यहाँ पे यूज करेंगे क्योंकि हमें फाइनल जो है एंड पॉइंट बताना है कहाँ पे, राइट साइड में जाने के लिए। तो चलो एक काम करते हैं, यहाँ पे हम करके देखते हैं। नॉर्मली हमने 3 जो बस सर्कल, एक सर्कल, एक स्क्वायर और एक नॉर्मल सर्कल जो है विथ बॉर्डर बनाया है, और यहाँ पे हमने जो GSAP का ऑलरेडी CDN लिंक कर दिया है, और यहाँ पे अपना स्क्रिप्ट फाइल भी लिंक कर लिया है। CSS में नॉर्मल है जो आपको सामने दिख रहा है। आई होप इतना आपसे बन जाएगा। चलते हैं और यहाँ पे हम जो है अपना GSAP का कोड जो है लिखने के लिए तैयार है। तो ये जो है यहाँ पे हम फिलहाल के लिए, अगर मुझे एक के बाद एक एनिमेशन करना हुआ तो कैसे करूंगा, GSAP.2 यूज करूंगा, और इसके अंदर क्या सेलेक्ट करूंगा, लाइक अभी के लिए मान लेते हैं हमारा फर्स्ट सर्कल है, मैं उसको यहाँ पे टारगेट करूंगा, और यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे मुझे कितना करना है, 500 जो है वो भेजना है, मतलब कि आगे जो है एक्स एक्सिस पे मुझे भेजना। अब ये जो एक्स लिखा है ये नॉर्मली आपको जो है हो सकता है कि CSS के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करे, बट हमारा जो है यहाँ पे एक शॉर्ट हैंड करके अवेलेबल है, मैं आपको वो भी शेयर कर दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक उसका मिल जाएगा, तो आप वहां पे पढ़ सकते हो शॉर्ट हैंड के बारे में। मैं आपको ये लिंक शेयर कर दूंगा। ये जो वेबसाइट है GSAP की वेबसाइट पे, यहाँ पे जो है पूरे के पूरे शॉर्ट हैंड लिखे हुए कि एक्स अगर 100 या 200 300 जो भी आप दे रहे हो तो उससे क्या होगा। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ सारी चीजें आप पढ़ सकते हो, और इसको जो है आप यहाँ पे यूज भी कर सकते हो। लाइक अगर मुझे स्केल करना हुआ तो मुझे ट्रांसफॉर्म स्केल डालने की जरूरत नहीं, मैं डायरेक्टली स्केल और उसके बाद वैल्यू डाल दूंगा तो वो स्केल हो जाएगा। सेम रोटेशन के साथ भी है, स्क्यू के साथ भी। अगर ये सब नॉर्मली हम CSS से लिखने की कोशिश करें तो हमें इतना बड़ा जो है लिखना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास जो है इसके अंदर शॉर्ट हैंड है, तो हम जो है इसको इजीली यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक चीट कोड। ठीक है, जैसे आपका चीट कोड होता है बड़ा जो है काम करने के लिए, वैसे ही यहाँ पे। ठीक है, तो आप इसको यूज कर सकते हो, मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा तो आप चेक कर सकते हो। फिलहाल हम बढ़ते हैं किसके ऊपर, इसके तरफ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो नॉर्मली जब हम रिफ्रेश कर रहे हैं तो हमारा सर्कल जो है राइट साइड में जाके रुक गया है। अगर मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ राइट साइड में आके रुक गया, क्यों? क्योंकि ड्यूरेशन हमने कुछ डाला ही नहीं, वो क्या कर रहा है बाय डिफॉल्ट चला जा रहा। तो हम यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो डालते हैं, कितना सेकंड डाल दिया जाए, 5 सेकंड। ठीक है, तो अब देखो 5 सेकंड तक टाइम लेगा लेफ्ट टू राइट जाने में। ठीक है, तो ये 5 सेकंड लिया। मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दूसरा अगर मुझे बनाना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, GSAP.2, और उसके अंदर क्या करूंगा, यहाँ पे फिर से दूसरा जो एलिमेंट उसको सेलेक्ट करूंगा। लाइक हमारा क्या है यहाँ पे स्क्वायर है, तो मैं स्क्वायर को सेलेक्ट करूंगा, और उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स एक्सिस पे मैं चाहता हूं कि उसको जो है 500 भेजा जाए। ठीक है, और ड्यूरेशन कितना रखा जाए, सेम 5 सेकंड का ही ड्यूरेशन मैं इसको भी देना चाहूंगा। ठीक है,
मतलब कि 5 सेकंड ये लेगा, 5 सेकंड ये लेगा। एक काम करते, थोड़ा कम करते हैं, ज्यादा टाइम क्यों देना, 3 सेकंड इसको करते हैं, 3 सेकंड इसको करते हैं, ठीक है। अभी अगर देखें तो दोनों साथ में जा रहा है, ये देखो, ठीक है, लेकिन फर्क देखना, ठीक है। एक जो है पहले से ही जाके रुका हुआ और दूसरा जो है जाने में टाइम लग रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हमने स्पेलिंग गलत लिख रखा, वाह। सो यहाँ पे सही कर लेंगे स्पेलिंग, और अब देखेंगे तो दोनों साथ में जो है जाएंगे। लेकिन मुझे क्या चाहिए था, एक पहले पहुंच जाए, उसके बाद जो है स्क्वायर जाए, ठीक है। एक काम करते, मजा आएगा थोड़ा सा। देखो यहाँ पे मैं इसको क्या करूंगा, रोटेशन में डालूंगा, ठीक है। रोटेशन हमने यहाँ पे कर दिया 360 डिग्री। तो अब देखना वो जो स्क्वायर है ना, वो रोटेट होते हुए जाएगा, अलग ही फील दे रहा है, ठीक है। तो आप इस तरीके से क्रेजी एनिमेशंस डाल सकते हो, बट ठीक है, फिलहाल हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो मुझे अगर इसको सेट करना होगा कि एक के बाद एक चलेगा, तो मुझे क्या करना होगा, ये जो 3 सेकंड ले रहा है, मुझे इतना पहले इसको रोक के रखना पड़ेगा। मतलब जो यहाँ पे डिले जो है वो पुट करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे 3 सेकंड का अगर डिले डाल रहा हूं तो देखो क्या होगा, पहले ये चल गया, उसके बाद ये जाएगा, ठीक है। और उसके बाद अगर मुझे ये थर्ड वन जो सर्कल है उसको अगर मूव करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको कॉपी कर ले रहा हूं फिलहाल, और यहीं पर जस्ट नीचे पेस्ट, और इसका जो है चेंज करके क्या कर देंगे, जो हमारे पास क्लास है, और इसका क्लास क्या है, सर्कल बी है, ठीक है। हमने एक्चुअली सी लिख दिया है, सी लिख दिया, तो उसको चेंज करते हैं यहाँ पे सर्कल बी, और सेम चीज रहेगा। लेकिन यहाँ पे डिले क्या हो जाएगा, 3 सेकंड का हमारा टाइम कौन ले रहा था, 3 सेकंड हमारा जो है ये सर्कल ले रहा था ऊपर वाला, उसके बाद 3 सेकंड हमारा स्क्वायर ले रहा था। तो डिले कितना ऐड करना पड़ेगा इसके लिए, मतलब 3 3 6, तो हमें 6 सेकंड का यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो ये देखो, एक, उसके बाद हमारा दूसरा जाएगा, और उसके बाद जो हमारा तीसरा यहाँ पे जाएगा। ये देखो रोटेट होते हुए जा रहा है, अलग ही फील दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है अब मुझे क्या करना है, इसको एक के बाद एक जो है ऑटोमेटिक हमें जो है शेड्यूल कर देना। मुझे कुछ नहीं चाहिए ये डिले वगैरह, मुझे कैलकुलेशन नहीं करना। तो मैं क्या करूंगा, इन सबको जो है एक टाइमलाइन के अंदर डाल दूंगा। कैसे, अब वो देखो। तो यहाँ पे हमारे पास जो है जीसैप के अंदर टाइमलाइन अवेलेबल है। मैं इसको एक काम करता हूँ, कमेंट आउट करता हूँ, और यहाँ पे यूज करते हैं क्या, लेट, एक वेरिएबल आप क्रिएट कर लो जिसके अंदर आप अपना टाइमलाइन को सेव करके रखोगे। तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे GTL के नाम से एक बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मतलब जीसैप टाइमलाइन, आप चाहो तो कुछ भी नाम दे सकते हो। मैं यहाँ पे GTL नाम दे रहा हूँ, जीसैप टाइमलाइन। और यहाँ पे क्या करेंगे, जीसैप डॉट टाइमलाइन के नाम से हम एक क्रिएट करेंगे, ठीक है। परफेक्ट। अब जो है हमने एक टाइमलाइन बना लिया है, ठीक है। अब इस टाइमलाइन में हम क्या कर सकते हैं कि एक के बाद एक एनिमेशन रख सकते हैं। कैसे, वो देखो। यहाँ पे हमने क्या लिखा, GTL.2, ठीक है। ये इसी के जगह पे जीसैप डॉट टाइमलाइन के जगह पे ये है पूरा का पूरा ये, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते थे, जीसैप डॉट टाइमलाइन, और उसके बाद आप कुछ इस तरीके से 2 लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन हम इतना ना लिख के हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे GTL डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, ऑलरेडी हमने उसको सेव करा के रखा है। तो अब मुझे यही चीज जो है यहाँ पे जो लिखा हुआ, ये सब चीजें हमें यहाँ पे देना होगा, ठीक है। तो मैं एक काम कर रहा हूँ, यहाँ पे ये चीजें पास कर दे रहा हूँ, और यहाँ से ये चीज कमेंट आउट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये जो है हमारा पहला तो नॉर्मली वर्क करेगा ही करेगा, लेकिन मुझे क्या है, सेकेंड से ऑटोमेटिक चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, ये वाला पार्ट यहां से उठाऊंगा और यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। कमेंट आउट से इसको हटा देते हैं, ठीक है। अब देखो ये क्या किया हमने, ये GTL था ना यहाँ पे, तो जीसैप हमने लिखा हुआ था। एक काम करेंगे, हम इसको हटा देंगे यहाँ पे, ठीक है। क्या GTL ऐड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों नहीं ऐड करेंगे? क्योंकि हमारा ये पूरा का पूरा जो है सीक्वेंस एक के बाद एक चलेगा। मतलब हम जब GTL यहाँ पे टाइमलाइन जो है बना रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, .2 पहला चल गया, फिर उसके बाद दूसरा जो है 2 यहाँ पे चलेगा। तो अब ये डिले देने की आपको जरूरत है नहीं, आप इसको यहाँ से रिमूव कर दो, ठीक है। अब चलो देखते हैं पहले क्या ये वर्क कर रहा है या नहीं, उसके बाद तीसरा भी हम यहाँ पे डाल देंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं और एक बार और रिफ्रेश करते हैं, तो आप देखोगे क्या कि यहाँ पे एक तो गया, दूसरा गया, एंड उसके बाद थर्ड जो है रुका हुआ है। मतलब कि हमारा पहला और दूसरा तो परफेक्ट काम कर रहा है, एक गया, उसके जस्ट बाद जो है सेकंड जा रहा है। और क्या हमने यहाँ पे डिले सेट किया? नहीं किया, ठीक है। तो उसी तरीके से हम ये तीसरा भी कर सकते हैं। यहाँ पे, यहाँ से यहाँ कॉपी कर लो इसको, और यहाँ पे आके हम इसको पेस्ट करेंगे। ये जो है यहाँ से हटा दो, सिर्फ .2 रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हमारा उसी टाइमलाइन के अंदर चल रहा है। मतलब टाइमलाइन का मतलब क्या होता है, एक एनिमेशन के बाद दूसरा एनिमेशन। तो
तो यहाँ पे डॉट टू पहला चल गया, फिर दूसरा, फिर यहाँ पे तीसरा। ठीक है, ये कमेंट आउट से हटा दो, यहां से हम डिले भी हटा देंगे। परफेक्ट। अब यहाँ पे देखो क्या हमारा चल रहा है एनिमेशन, एक गया, उसके बाद दूसरा गया, और उसके बाद हमारा जो है तीसरा भी एनिमेशन यहाँ पे होगा। क्लियर है? आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। काफी इजी है टाइमलाइन, मतलब कि हमें बस वही सेम चीज ही लिखना है जो पहले लिख रहे थे, बस डिले यहाँ पे जो ऐड कर रहे थे वो नहीं करना है। ठीक है, आपका जो एनिमेशन एक के बाद एक जो है सीक्वेंस में यहाँ चलेगा। अगर हम यहाँ पे GTL2 डाल देते तो क्या होगा? ठीक है, हम यहाँ पे GTL2 अगर डाल देते तो क्या होगा? रिफ्रेश करते हैं, देखते हैं यहाँ पे। ठीक है, कुछ खास फर्क आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। ठीक है, सेम वही एक के बाद एक एनिमेशन चलेगा। चाहो तो आप लिख सकते हो, अदरवाइज अगर आपको लिखने की जरूरत, क्यों फालतू का कोड बढ़ाना, ठीक है ना? तो इसको यहाँ पे हटा ही देंगे हम। ठीक है, इससे हमें ये पता रहेगा कि हाँ भाई ये एनिमेशन चला है, उसके बाद ये आया, फिर उसके बाद ये आया। नहीं तो बार बार GTL लिखना वो आपकी मर्जी है, बट ठीक है हम ऐसे ही लिखेंगे। परफेक्ट। अब ये चीज हटा देते हैं यहां से। चलो बढ़िया, इतना समझ में आ गया किस तरीके से आप टाइमलाइन यूज कर रहे हो। अब इसमें भी कुछ कुछ चीजें होती हैं कि हमें क्या है कि मान लो कि कुछ एनिमेशंस को हमें चाहिए कि भाई नहीं सेम टाइम पे चले। लाइक मान लो ये पहला एनिमेशन तो सही चल रहा है, ठीक है, लेकिन ये दोनों एनिमेशन को मुझे जो है साथ में चलाना है। ऐसा होगा? ठीक है, जब आप बनाओगे कोई चीज, जब आप प्रोजेक्ट पे काम करोगे तो वहां पे ऐसी चीजें आएंगी कि दो एलिमेंट्स को या दो से ज्यादा एलिमेंट्स को आपको जो साथ में एनिमेट करना पड़ सकता है। तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? फिर उसके लिए क्या हम डिले पे जाएंगे? नहीं। ठीक है, वहां पे हम क्या यूज करेंगे? एक चीज है, यहाँ पे आ जाओ, और यहाँ पे आने के बाद जिसको भी सेम करना है, ठीक है, मान लो इन दोनों को आपको सेम करना है, ये स्क्वायर और जो नीचे वाला ये दोनों आ रहा है, इन दोनों को आपको सेम करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ जो कर्ली ब्रैकेट बंद हो रहा है इसका, यहाँ पे आएंगे और एक कॉमा लगाएंगे, और यहाँ पे हम डबल कोट्स के अंदर कोई सा भी एक नॉर्मल जो है नेम दे दो, या फिर कुछ भी आप लिख सकते हो। लाइक मान लो कि मेरा यहाँ पे एनिम नाम दे दिया, ठीक है, एनिमेशन के लिए मैंने नॉर्मली एनिम 2 दे दिया, ठीक है, क्योंकि दूसरे पे जो है एनिमेशन चल रहा है, वो मतलब एक के बाद दूसरा एनिमेशन चल रहा है, तो सेम नेम जो है हम इसको भी देंगे। ठीक है, एनिम 2। जिसको भी आपको सेम करना है बस उसका नेमिंग क्या कर दो, यहाँ पे सेम कर दो। ठीक है, अब देखो क्या होगा कि पहला ये एनिमेशन चलेगा, उसके बाद ये दोनों एनिमेशन जो है साथ में चलेंगे। क्यों साथ में चलेंगे? क्योंकि हमने इन दोनों का नेम जो है यहाँ पे सेम कर दिया एक तरीके से। ठीक है, चलो यहाँ पे देखते हैं, जैसे ही आप रिफ्रेश करोगे ये जा रहा है, उसके बाद देखना ये दोनों एनिमेशन साथ में चलेंगे। देखा? तो आपको अगर लगता है कि मेरे को 1 2 3 4 एनिमेशन साथ में चलाने हैं, तो आप इस तरीके से सबको जो है सेम नेमिंग देके चला सकते हो। क्लियर? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। अब आप इसमें एक और काम कर सकते हो। मान लो कि आपका जो डिले वाला कॉन्सेप्ट था उसको आप थोड़ा बहुत यूज करना चाहते हो, कि मैं नहीं चाहता कि ये जो हमारा वेट करे। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, वापस से इसको सही कर देता हूं, जैसा था वैसा ही। ठीक है, अभी जो है एक के बाद एक एनिमेशन हमारा चलेगा। तो मैं चाहता हूं क्या कि जब ये जाके रुक रहा है ना, उसके बाद ये दूसरा चल रहा है, तो थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो जाए, मतलब कि ये जहां तक पहुंचने वाला है तब जाके ये ऑटोमेटिक स्टार्ट हो जाए, ये वेट नहीं करे उसका एनिमेशन खत्म हो। तो आप वो भी कर सकते हो। कैसे? सेम प्रोसेस है, यहाँ पे आ जाओ, जिसको भी मान लो कि हम जो स्क्वायर के बाद जो है इस सर्कल को थोड़ा पहले चलाना चाहते हैं, वेट नहीं करेगा इसका पहुंचने तक, थोड़ा पहले ही स्टार्ट हो जाए। तो हम ये क्या कर सकते हैं, यहाँ पे कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद डबल कोट्स या सिंगल कोट के अंदर आप क्या कर सकते हो, तो यहाँ पे माइनस इज इक्वल टू जितना भी सेकंड पहले चलाना है आप कर सकते हो। मान लो मैं बोल रहा हूँ 1 सेकंड। ठीक है, तो अब यहाँ पे आके देखते हैं, एक बार और अच्छे से रिफ्रेश कर लेते हैं, और यहाँ पे पहला सर्कल गया, दूसरा गया। ठीक है, और ये देखो पहुंचने वाला उससे पहले ही ये स्टार्ट हो गया। थोड़ा सा डिफरेंस अगर समझ में नहीं आया होगा तो 2 सेकंड कर लो, फिर आपको अच्छे से क्लियर आइडिया मिल जाएगा। ठीक है, पहला जा रहा है, अब देखो दूसरा जो पहुंचने वाला उससे पहले ही ये स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो आप जो है यहाँ पे एडजस्ट भी कर सकते हो कि कितना, अगर आपको लगता है कि नहीं पहुंचने के बाद जो है और 1 सेकंड होल्ड करें, तो आप यहाँ पे प्लस कर दो। ठीक है, माइनस की जगह प्लस, मतलब स्टार्टिंग पहले नहीं, अब बाद में थोड़ा होगा। तो 2 सेकंड होल्ड कराना है तो 2 सेकंड आप होल्ड भी करा सकते हो टाइमलाइन के अंदर। अब जैसे ये पहुंचा, अब ये 2 सेकंड होल्ड करेगा, उसके बाद जो है एनिमेशन आपका चलेगा। देखो, ठीक है, तो आप यहाँ पे इस तरीके से भी काम कर सकते हो डिले बिना यूज किए। ठीक है, डिले वाला ही कॉन्सेप्ट है, बट इसमें जो है आप पहले ही यूज कर सकते हो, यहाँ पे बिना बताए डिले को टाइमलाइन में ही जो है आप छेड़खानी थोड़ा बहुत करके कर सकते हो।
क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। तो चलो अब एक काम करते हैं, हम ये जो एनिमेशन है इसको कैसे कंट्रोल करते हैं वो सीखते हैं। मतलब कि हमारे पास खुद का कंट्रोलर एक हम बनाएंगे। मान लो यहाँ पे हमें अगर एनिमेशन को प्ले करना है तो हम चाहते हैं कि क्लिक करें एक बटन पे, प्ले बटन पे, तो ये एनिमेशन चले। अगर हम चाहते हैं कि नहीं, जहां एनिमेशन है वहां हम रोकना चाहते हो तो पॉज करना चाहते हैं, पॉज हो जाए। रिवर्स एनिमेशन करना चाहे तो रिवर्स हो जाए। उसके बाद अगर मान लो रीस्टार्ट करना है तो रीस्टार्ट कर सकते। ऐसा कुछ कंट्रोलर हम क्या सेट कर सकते हैं अपने जीसैप एनिमेशन में? हाँ, कर सकते हैं। हमारे पास पूरा का पूरा छूट है। तो चलो देखते हैं किस तरीके से हम उसको करते हैं। यहाँ पे सेम चीज है, बस हमने यहाँ पे अलग अलग जो बटन्स ऐड कर दिए हैं, लाइक प्ले का, पॉज का, रिज्यूम, रिवर्स और रीस्टार्ट का। ओके, और इसी को जो है हम लोग क्या करेंगे, प्ले पे क्लिक करने पे ये हमारा एनिमेशन प्ले हो जाना चाहिए, पॉज करने पे पॉज हो जाना चाहिए, रिज्यूम पे रिज्यूम हो जाना चाहिए। इस तरीके से जितने भी हमारे पास कंट्रोलर है वो वर्क करना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं इसको यूज करने के लिए, जस्ट लाइक हमारा जीसैप में जो हमारा डॉट टाइमलाइन था ना, उसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे जो है कंट्रोलर्स अवेलेबल है, लाइक डॉट प्ले, डॉट पॉज, डॉट रेज्यूम, ये सब चीजें। तो कैसे हम यूज करते हैं वो देखते हैं। चलो फटाफट से यहाँ पे आते हैं और पहले हम एक काम करते हैं, नॉर्मली आपको थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे हमने क्या किया है, एक एक जो बटन है हमने सबको आईडी दिया है। ठीक है, यहाँ पे आईडी प्ले का, पॉज का, रिज्यूम का, जो भी बटन है उसके हिसाब से हमने एक एक आईडी दिया है। ऐसा क्यों किया? ताकि हम डॉम मैनिपुलेशन यूज कर सके। डॉम अगर आपने नहीं पढ़ा जावास्क्रिप्ट में तो मेरा रिकमेंडेशन ये है कि आप पहले डॉम कहीं से भी कोई भी वीडियो देख लो, समझ जाओगे इजीली। और डॉम के हेल्प से जो है हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, अब वो देखते हैं। ठीक है, बाकी हमारा जो है नॉर्मल सीएसएस के लिए ये क्लास बना के रखा है बटन, और कस्टमाइज करने के लिए ऐसा कुछ तो कुछ खास है नहीं, नॉर्मल ही है। ठीक है, चलते हैं इधर और आते हैं। जीसैप का ऑलरेडी सब कुछ लगा हुआ है, सीडीएन वगैरह, बार बार मैं लगा नहीं रहा हूं यहाँ पे। तो यहाँ पे आते हैं और मान लो कि मैं यहाँ पे क्रिएट कर रहा हूँ लेट। ठीक है, और ट्विनिंग के लिए बना रहे तो चलो ट्विन यहाँ पे कर लेते हैं, या फिर जो भी आपको नाम देना है। ठीक है, मैं यहाँ पे लेट सपोज एनिम नाम दे देता हूँ। ठीक है, और एनिम के अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, GSAP.2 फिलहाल नॉर्मली यूज कर रहा है, फिर आपको टाइमलाइन में भी बताऊंगा। GSAP.2 में मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले हैशटैग या फिर डॉट सर्कल को मैं टारगेट करता हूं। ठीक है, सर्कल को हमारा क्या करना है, एक्स एक्सिस पे 500 जो है पहुंचाना है आगे। ठीक है, मतलब 500 पिक्सल आगे तक जाएगा। अब यहां पे हमें क्या करना है, ड्यूरेशन ऐड करना है। ड्यूरेशन मैं कह रहा हूं कि भैया 5 सेकंड का टाइम लेगा। बढ़िया, तो अभी चेक करते हैं क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा। देखो यहाँ पे ऑटोमेटिक जो है चल रहा है, लेकिन मेरे को क्या चाहिए कि नहीं भाई ऑटोमेटिक या ना चले, मैं जब प्ले पे क्लिक करूं तब ये चले। तो एक काम करते हैं, इसको बाय डिफॉल्ट हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर्टी है पॉज्ड का, इसको हम क्या कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं। अब ये बुलियन जो है वैल्यू एक्सेप्ट करता है ट्रू या फॉल्स, तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पॉज को ट्रू कर देंगे। तो ये देखो अब एनिमेशन नहीं चल रहा है। मैं क्या चाहता हूं, अब कि जब प्ले पे क्लिक करूं तब हमारा जो एनिमेशन चले। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर का हम यूज करेंगे, जिसके हेल्प से हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, हमारे बटन को। तो हैशटैग प्ले है तो हम प्ले को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि हम प्ले पे ही प्ले करना चाहते हैं। ठीक है, और उस पर हम क्या करना चाहते हैं, ऑन क्लिक पे क्या होना चाहिए, हमारा चलना चाहिए। तो मैं यहाँ पे जो है ES6 फंक्शन का यूज करूंगा, और यहाँ पे अब देखो हमारा जो एनिम है उसको मैं कंट्रोल करना चाहता हूं। तो मैं यहाँ पे क्या लिखाऊंगा, एनिमेशन। ठीक है, एनिम, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे बना रखा है एनिम, तो हम उसी को क्या करेंगे, यहाँ पे यूज करेंगे एनिम डॉट प्ले। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूं, देखो ध्यान से, जब भी मैं प्ले पे क्लिक कर रहा हूं, मतलब ऑन क्लिक क्या होना चाहिए, एनिमेशन हमारा प्ले हो जाना चाहिए, जो कि अभी क्या है, पॉज है। तो हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या चल रहा है या नहीं चल रहा। मैं प्ले पे जैसे ही क्लिक कर रहा हूँ यहाँ पे हमारा एनिमेशन नहीं चल रहा है। क्यों नहीं चल रहा है, अब वो देखते हैं। ओके, यहाँ पे जो है एक छोटा सा मिस्टेक है, यहाँ पे C कैपिटल हो गया है, मैं इसको स्मॉल कर दे रहा हूँ। और अब दोबारा से चेक करते हैं, यहाँ पे प्ले पे क्लिक करते हैं। ठीक है, हमारा जो है एनिमेशन परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब अगर मैं चाहूं तो इस एनिमेशन को बीच में ही रोकना, तो क्या रोक सकता हूं, पॉज पे क्लिक करके पहले प्ले करते हैं फिर पॉज पे क्लिक करते हैं। अभी तो नहीं हो रहा है, तो नहीं हो रहा है तो भाई उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे पॉज के लिए लगाना पड़ेगा कि जब हम पॉज पे क्लिक करें तो क्या हो। ठीक है, तो हम सेलेक्ट करेंगे किसको, पॉज वाले को। यहाँ पे ऑलरेडी देखो बनाया हुआ ना पॉज का बटन, तो हम उसी को क्या कर रहे हैं, सेलेक्ट कर रहे थे। हमने क्या किया, यहाँ पॉज को सेलेक्ट किया और हम इसमें क्या कर देंगे, इसको पॉज कर देंगे।
क्या ये सब मैं खुद से लिख रहा हूं? नहीं, ये ऑलरेडी प्री बिल्ड है यहाँ पे हमारे पास GSAP के अंदर, मैं उसको सिर्फ यूज कर रहा हूं। तो मुझे कैसे पता चलेगा, आपका सवाल ये होगा, बता रहा हूं। ठीक है, चलते हैं यहाँ पे एक बार चेक करते हैं कि अगर मैं प्ले पे क्लिक कर रहा हूँ और पॉज पे क्लिक कर रहा हूँ, देखो हमारा जहाँ पे पॉज पे हमने जैसे ही क्लिक किया हमारा एनिमेशन रुक गया, और फिर वापस से अगर मुझे प्ले करना है तो वापस से प्ले हो रहा है, फिर पॉज किया पॉज हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप एनिमेशन को कंट्रोल कर सकते हो, जस्ट लाइक दिस। मान लो कि आपका रीस्टार्ट है तो रीस्टार्ट को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो, रिज्यूम है तो रिज्यूम को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हो। मैं सबको यहाँ पे सेलेक्ट कर ले रहा हूँ फटाफट। ओके, तो मैंने यहाँ पे जो है सारी चीजें चेंज कर दी है अपने अकॉर्डिंग, जो जो चीजें हमें चाहिए, लाइक पॉज, प्ले, रिवर्स और रीस्टार्ट जो भी चाहिए। तो मैं यहाँ पे प्ले करके देखता हूँ और यहाँ पे पॉज पे क्लिक करता हूँ, पॉज हो गया, उसके बाद वापस से रिज्यूम पे क्लिक करता हूँ, स्टार्ट हो गया। ठीक है, रिवर्स करता हूँ तो वो देखो एनिमेशन जो है रिवर्स वे में चल रहा है। अगर मैं रीस्टार्ट कर दूं तो वो वापस से रीस्टार्ट वे में चल रहा है। ठीक है, ये तो नॉर्मल हो गया कि हम सिर्फ एक पे लगा रहे हैं। क्या हम इसी तरीके से टाइमलाइन पे भी लगा सकते हैं? चलो देखते हैं करके। हमारा जो है अगर टाइमलाइन देखें हम तो कैसे क्रिएट कर सकते हैं, मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रहा हूँ लेट, और टाइमलाइन को ही हम यहाँ पे एनिम के नाम से बना लेते हैं, और यहाँ पे GSAP डॉट टाइमलाइन को हम यहाँ पे कर लेते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा एनिम डॉट टू एंड, इसके अंदर हम पहले किसको सेलेक्ट करेंगे, डॉट CIR सर्कल, और उसमें हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस पे हमें उसे 500 आगे मूव कराना है। ड्यूरेशन कितना लगना चाहिए वो आप बता दो, तो ड्यूरेशन मैं यहाँ पे कह रहा हूँ कि 3 सेकंड लगे। ठीक है, एंड उसके बाद सेम इसी तरीके से मैं 2-3 जो हमारे पास हैं उस सबको सेलेक्ट कर ले रहा हूँ यहाँ पे स्क्वायर, और उसमें अगर रोटेशन डालना है तो रोटेशन डाल दो। रोटेशन में यहाँ पे 360 डिग्री कर दे रहा हूँ, 360 लिखूंगा तो 360 हो जाता है। ये सब मैं शॉर्ट हैंड यूज कर रहा हूँ, आप भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे सर्कल B, ठीक है, ये जितने भी हैं ये सारे, ठीक है, ये तीनों को मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब यहाँ पे आते हैं, सेम चीज है रखा, बस कोई दिक्कत नहीं है। टाइमलाइन में देखो सेट है, हमने अभी जस्ट पढ़ा कैसे टाइमलाइन बनाते हैं। तो यहाँ पे एनिम के बाद .2, फिर ये .2, उसके बाद फिर ये .2, मतलब हमारा जो एनिमेशन एक के बाद एक चलना चाहिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो पॉज तो काम कर ही नहीं रहा। ठीक है, एक एनिमेशन चल गया, उसके बाद दूसरा चलेगा, उसके बाद तीसरा चलेगा, हमारा पॉज नहीं है। तो क्या हम यहाँ पे पॉज लगा के काम कर सकते हैं? चलो देखते हैं। अगर हमने यहाँ पे पॉज लगा दिया, ठीक है, पॉज कर दिया क्या, ट्रू, तो क्या होगा, देखो पहला वाला एनिमेशन रुक जाएगा, फिर दूसरा चलने लगेगा ऑटोमेटिक, और तीसरा चलने लगेगा। तो क्या हमें सबको जो है कंट्रोल करना पड़ेगा यहाँ पे पॉज लगा के। पॉज अगर मैंने कर दिया ट्रू, ठीक है, तो दूसरा रुक गया लेकिन तीसरा चल रहा है। अगर मैं प्ले पे क्लिक करूं तो कोई भी नहीं चलेगा। ठीक है, रीस्टार्ट करूं तो कोई, सिर्फ और सिर्फ लास्ट वाला चल रहा है। क्यों? क्योंकि इस पे पॉज नहीं लगा। अब देखो यहाँ पे हो क्या रहा, प्रॉब्लम वो समझते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो आपका पॉज है, आपने क्या किया है, आप पर्टिकुलर एक एनिमेशन पे ही पॉज लगा दिया, और हम किस पे ये ऑपरेट कर रहे हैं, पूरा का पूरा टाइमलाइन के ऊपर ऑपरेट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो आपका एनिम क्या है, पूरा का पूरा टाइमलाइन है, लेकिन आप किसके अंदर सिर्फ डाल रहे हो, पॉज हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट के अंदर डाल रहे हो, मतलब आप जो है ओवरलैप कर दे रहे हो आपके एनिमेशन को। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एनिम के ऊपर सिर्फ लगाएंगे पॉज, ताकि वो पूरा का पूरा एनिमेशन को रोक सके, ना कि एक एक एलिमेंट को। तो हम यहाँ से हटाएंगे और यहाँ से भी हटाएंगे, और कहाँ लगाएंगे, हम लगाएंगे अपने इस टाइमलाइन के अंदर। कैसे लगाएंगे, करली ब्रैकेट के अंदर। ठीक है, करली ब्रैकेट दिया और यहाँ पे क्या लगा देंगे, पॉज, और यहाँ पे ट्रू। ठीक है, तो अब ये पॉज ट्रू लगाने के बाद क्या होगा कि आपका पूरा का पूरा एनिमेशन रुका हुआ रहेगा, और जब आप इस पे क्लिक करोगे तो आपका एनिमेशन चलेगा। और मैंने अगर बीच में ही मान लो पॉज कर दिया तो वो क्या हो जाएगा, जितना एनिमेशन कंप्लीट हुआ है उतने पे ही वो पॉज हो जाएगा। वापस से अगर चालू करना तो रिज्यूम, या फिर रिवर्स करना तो वो देखो रिवर्स वे में आपका एनिमेशन चलने लगेगा। रीस्टार्ट करना तो रीस्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से आप क्या करते हो, अपने एनिमेशन को कंट्रोल करते हो विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल्स। अब क्या इतना ही था, सिर्फ 4-5 ही हमारे पास कंट्रोलर्स अवेलेबल है? नहीं, आप जो है यहाँ पे आ जाओ, मैं आपको ये भी जो है आपके डिस्क्रिप्शन में, मतलब कि ये जो है मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप उसको चेक कर सकते हो। यहाँ पे देखो क्या क्या चीजें अवेलेबल है, लाइक पॉज हो गया, रिज्यूम हो गया, रिवर्स हो गया, सीक हो गया, प्रोग्रेस हो गया, टाइमलाइन, टाइम स्केल हो गया। ठीक है,
और एक डॉट किल करके। तो मैं चाहता हूं कि आप इसको यूज करो और देखो कि क्या क्या चीजें आप जो है इससे बना सकते हो। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अगर आपको ये चीज क्लियर है कि कैसे आप टाइमलाइन को कंट्रोल कर रहे हो तो आगे जाके बहुत काम आने वाला है ये सब चीजें। ठीक है, अगर आप एनिमेशन बनाते हो तो चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं ना। हम लोग जो है मूव करेंगे ईजिंग की तरफ, जिसमें हम लोग जो है अपने एनिमेशन को या तो स्लो या तो फास्ट कैसे करते हैं वो समझेंगे और हम लोग करके भी देखेंगे। और इसके पहले मैंने आपको समझा दिया है ड्यूरेशन क्या होता है, कितना टाइम में आपका एनिमेशन कंप्लीट हो रहा है और डिले किस तरीके से आप यूज करते हो। ईजिंग के बाद हम लोग एक और नया कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, मतलब कि रिपीट और एक योयो करके, योयो, ठीक है, हनी सिंह वाला योयो। ठीक है, मतलब उससे थोड़ा सा अलग है, देखते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग जो है ईजिंग समझने का कोशिश करते हैं कि ईज क्या होता है। तो आपके स्क्रीन पे जो है, मतलब हमारे स्क्रीन पे जो है आपको ये दिख रहा है क्या, एक ग्राफ टाइप का समथिंग कुछ बना हुआ। ये एक्चुअली ग्राफ नहीं है, ये जो है आपका एक एनिमेशन है। ये देखो कैसे आपका जो एनिमेशन परफॉर्म हो रहा है वो। अभी जो नॉर्मल आपका जो एनिमेशन होता है वो किस पे डिपेंड करता है, पावर वन डॉट आउट। ईज का ही जो है एक यहाँ पे आप देख सकते हो पावर वन डॉट आउट। बाय डिफॉल्ट जब आप जीसेप का एनिमेशन यूज करते हो तो यही आता है। ओके, एंड अगर मुझे इसको चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक करके अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। मतलब कि आपका जो इनिशियल स्टार्ट होगा थोड़ा स्लो होगा और एंड भी जो है वो थोड़ा स्लो होगा, बीच में जो होगा पावर आपका ज्यादा होगा। उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशन है। पावर 2 में जो है थोड़ा ज्यादा स्लो स्टार्ट होगा और थोड़ा ज्यादा स्लो एंड होगा, बाकी बीच का स्पीड रहेगा। यहाँ पे बहुत सारे हैं, आप चेक कर सकते हो। ये देखो, मतलब स्टार्टिंग आपका एकदम स्लो हुआ, फिर अचानक से स्पीड और फिर जो है स्लो एंड। और यहाँ पे आप चेंज भी कर सकते हो, आप चाहते हो नहीं सिर्फ स्टार्टिंग स्लो हो एंड जो है वो फास्ट हो, तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो। जैसे पावर 4 जो है यहाँ पे देखो इन, ये मतलब कि एकदम स्लो स्टार्ट हुआ और उसके बाद फास्ट जो है एंड हुआ। बाकी यहाँ पे जो है आप इस तरीके से एनिमेशन अलग अलग टाइप के बना सकते हो, मतलब बैक एनिमेशन थोड़ा जाके और फिर आगे जो है वो जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ऐसा आपके पास अवेलेबल है, आप अपने हिसाब से बना सकते हो, कर सकते हो। कैसे हम करेंगे वो देखते हैं। कुछ नहीं करना, जो भी आप सेलेक्ट कर रहे हो यहाँ से इसका जस्ट नीचे ये कोड आपको मिल जा रहा है। अभी एग्जाम्पल के लिए हम चलते हैं और एक जो है यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे पास एक बॉल है, दिख रहा है ये बॉल, इसमें हमने एक एनिमेशन लगाया है ईज का। आप यहाँ पे अगर कोड के अंदर देखोगे तो यहाँ पे बाउंस डॉट आउट करके हमने जो है एक एनिमेशन लगाया कि अगर मैं यहाँ पे रिलोड कर रहा हूँ तो मेरा जो है बॉल वो बाउंस कर रहा है। वो किसके हेल्प से मैंने बनाया है, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ देखो क्या हो रहा है। यहाँ पे ये इन आउट है, मतलब कि स्टार्टिंग भी ऐसे बाउंस करके होगा और एंड भी ऐसे बाउंस करके होगा। बट मैं चाहता हूँ नहीं, सिर्फ और सिर्फ क्या हो, आउट जो है, मतलब कि इस तरीके से जैसे बॉल गिरता है तो कैसे एकदम गिरता है, उसके बाद जो है आपका इस तरीके से एक दो टप्पा खाता है, उसके बाद जो है बॉल रुक जाता है। तो वही सेम चीज हम लोग जो है यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने जब इसको रिलोड किया तो बाउंस डॉट आउट लगा के आप यहाँ पे ऐसा क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, और अलग अलग चीजें हैं, आप चाहो तो अलग अलग ट्राई कर सकते हो। लाइक इलास्टिक है, ठीक है, चलो एक बार इलास्टिक वाला प्रॉपर्टी हम यूज करके देखते हैं। यहाँ से मैंने ये कॉपी किया, सिर्फ और सिर्फ क्या प्रॉपर्टी यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे चेंज कर देंगे इसके अंदर। ठीक है, और यहाँ पे डबल कोट्स। ठीक है, अब चलते हैं यहाँ पे देखते हैं। अब ये देखो इलास्टिक की तरह है, बॉल मतलब नीचे जा रहा है फिर बाउंस करके ऊपर भी आ रहा है, मतलब एक इलास्टिक फील जो है आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल रहा है। आप अपने हिसाब से जो है इस एनिमेशन को चेंज कर सकते हो, बना सकते हो। और यहाँ पे देखो सीढ़ी जैसे चढ़ते हैं स्टेप बाय स्टेप, वो भी अवेलेबल है। ठीक है, ये तो आपका कोर का हो गया, जितना ये जो अभी लेफ्ट साइड में आपको दिख रहा है, मतलब पावर से लेके और ये स्टेप तक जो है ये सब क्या है, आपके कोर जो है ईज के एनिमेशन है। लेकिन अगर आप कुछ अलग चाहते हो, लाइक मैं चाहता हूँ रफ यहाँ पे यूज करना, देखो ये कितना रफ जो है आपका काइंड ऑफ एनिमेशन है। तो इसको यूज करने के लिए आपको ईज पैक का यूज करना पड़ेगा। अब ईज पैक क्या है, जस्ट लाइक आपका प्लगइन, जैसे हम लोग प्लगइन यूज करते हैं वैसे ही हमारा यहाँ पे जो है ईज पैक अवेलेबल है, हमको उसे यूज करना पड़ेगा। कैसे यूज करेंगे उसके लिए हम चलते हैं अपने इंस्टॉलेशन पेज पे। मैं यहाँ पे दूसरा टैब ओपन कर ले रहा हूँ। अब यहाँ पे जब आप आते हो, ये सीढ़ियां याद है हम लोग कॉपी करते थे, तो नीचे आओगे तो यहाँ पे आपको एक चीज देखने के लिए मिलेगा। ईज के अंदर यहाँ देखो अलग से ईज का एक ऑप्शन बना हुआ है, इसके अंदर क्या कर सकते हो आप, रफ ईज या फिर जो भी आपको चाहिए आप उसको सेलेक्ट कर सकते हो। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करोगे यहाँ पे देखो नीचे जो है एक और आपको सीढ़ियन देखने के लिए मिलेगा रफ के लिए, दिख रहा है यहाँ पे ईज पैक जो है यहाँ पे इंक्लूड हो गया।
तो हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली कॉपी करेंगे और इसको जो है यूज करने के लिए हम अपने index.html में आएंगे और जस्ट अपने GSAP के CDN के नीचे जो है इसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है, पेस्ट करने के बाद आप इसमें से कोई सा भी अब यूज करो, सबका CDN सेम ही होगा, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे जो ईज का है उसका, क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने ईज पैक जो है यूज कर रहे हैं। अब मुझे अगर मान लो कि यहाँ पे नीचे आते हैं, मुझे ये रफ या फिर स्लो, मान लो मेरे को स्लो यूज करना है, स्लो मो एकदम ऐसा ही, स्टार्ट हुआ फास्ट, फिर स्लो हुआ, फिर स्टार्ट, मतलब एंड जो है वो फास्ट होगा। तो अगर मुझे ये यूज करना है, ये भी किसके अंदर है, ईज पैक के अंदर है, तो मैं जो है इसको क्या करूंगा, यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ से कॉपी करने के बाद मैं अपने स्क्रिप्ट फाइल के अंदर आऊंगा और इसको पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, और चलते हैं, अब देखते हैं कि क्या ये स्लोमो में काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके, यहाँ पे आप देखो जैसे ही बॉल गिरने वाला है कितना स्लोमो में गिर रहा है। ठीक है, ये देखो ये एकदम स्लो हो गया और उसके बाद फिर गिर गया। ठीक है, तो आप इस तरीके से जो है अलग अलग चीजें यूज करना चाहते हो तो कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। बाकी यहाँ पे एक और है, अलग से आप देखो तो यहाँ पे एक्स्ट्रा ईज भी है। अगर आपको लगता है खुद का कस्टम क्रिएट करना है तो आप कस्टम यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। कैसे क्रिएट करेंगे अब वो देखते हैं। मान लो कि मेरे को ये कस्टम ये रहा, ठीक है, ये है कस्टम। अब इसमें अगर आपको खुद से क्रिएट करना है तो आप इसको जो है इधर से सेट कर सकते हो कि मुझे कैसा क्या चाहिए। आप अपने हिसाब से जो है अप डाउन करके आप एनिमेशन को बना सकते हो। ठीक है, लेकिन आपको आना चाहिए बनाने के लिए एनिमेशन, अदरवाइज आप नॉर्मली जाओगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम भी हो सकता है। मुझे भी नहीं आता है खुद को, मैं क्या बोलूँ आपको, क्या बताऊँ। ठीक है, यहाँ पे शो एडिटिंग हिंट भी दिख रहा है, अगर आप इसको क्लिक करोगे तो यहाँ पे जो है कुछ चीजें आपको बताई जाएगी, तो आप उसके हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। ये आपका जो भी कस्टम आपने बनाया है, यहाँ पे आ गया कोड उसका, आप इसको कॉपी कर सकते हो। हाँ, इतना बड़ा ही कोड आएगा, आप इसको जो है कॉपी करके यूज कर सकते हो। लेकिन इसके लिए भी आपको क्या है, कस्टम कोड के लिए कस्टम ईज जो है आपको लगाना पड़ेगा। जब आप इंस्टॉलेशन में जाओगे तो यहाँ पे आप देखो ईज के अंदर ही है, मतलब कि अलग से जो है इसका पैकेज आपको मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे आप चेक करो, यहाँ पे क्या आ रहा है, कस्टम ईज आ रहा है। तो आपको इसको भी क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा अपने CDN के अंदर। ठीक है, तो जो भी आपको यूज करना है आप उसके लिए चेंज कर दोगे। लाइक अभी रफ के लिए मेरे पास ईज पैक के अंदर आ रहा था, स्लोमो तक जो है वो ईज पैक के अंदर आएगा। लेकिन जैसे ही आप चेंज करोगे कस्टम ईज में आओगे तो यहाँ पे आपका चेंज हो जाएगा कस्टम ईज। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि हमें अगर कुछ भी यूज करना है तो उसके हिसाब से ही मैं यहाँ पे CDN सेलेक्ट करूं। अब यहाँ पे कस्टम बाउंस के लिए भी हमारे पास कस्टम बाउंस का ही है। ठीक है, और अगर कस्टम बाउंस आपको क्रिएट करना है तो उससे पहले आपको कस्टम ईज का लगाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे क्या कह रहा है, कस्टम बाउंस रिक्वायर कस्टम ईज। तो आप अपने हिसाब से देख लेना, और यहाँ पे भी जो है आपको कस्टम ईज यूज करना पड़ेगा अगर कस्टम विंगल आप यूज कर रहे हो तो अलग अलग टाइप्स के यहाँ पे ईज के एनिमेशन है। आपको जो भी लगता है कि मेरे एनिमेशन में सुटेबल होगा, आप अपने हिसाब से जा सकते हो। मेरा काम था आपको ये एक्सप्लेन करना कि कैसे आप अपने एनिमेशन को फास्ट और स्लो कर सकते हो, कैसे आप खुद का जो एनिमेशन यहाँ पे बिल्ड कर सकते हो। मैंने आपको एक यहाँ पे बॉल का भी एग्जांपल दिखाया कि कैसे आप इसको स्लोमो में गिरा सकते हो ऊपर से नीचे। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं रिपीट की तरफ, कि आपका जो है कैसे कोई भी एनिमेशन को हम रिपीट वे में चलाते हैं, क्योंकि अभी आपका एनिमेशन एक ही टाइम चल रहा है। अगर मैं इसको रिलोड करूं तो देखो ये एक बार चला और रुक गया, मैं चाहता हूं नहीं 2 बार और चले, तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ, रिपीट लगा सकता हूँ। बस एक लाइन का प्रॉपर्टी है रिपीट, रिपीट मैं यहाँ पे लगाऊंगा और यहाँ पे कितना मुझे 2 बार और करना है, तो मैं क्या लिख दूंगा यहाँ पे 2। अब देखो यहाँ जो रिपीट में आपने लिखा ये उतना बार रिपीट होगा, मतलब पहला एनिमेशन वो चलेगा, उसके बाद जितना भी आपने लिखा होगा उतना बार वो रिपीट होगा, मतलब कि यहाँ पे हमारा 3 बार एनिमेशन चलना चाहिए। चलो देखते हैं, यहाँ पे एक बार गिरा, ये दूसरा बार गिर रहा है और ये तीसरा बार गिर रहा है, इसके बाद हमारा एनिमेशन रुक जाना चाहिए, रुक गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है रिपीट भी सेट कर सकते हो, कितना आपको रिपीट में एनिमेशन चाहिए। अब यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी है, मैं चाहता हूं कि ये एनिमेशन रिवर्स वे में भी जाए, मतलब पहले ऊपर से नीचे आए, फिर ये नीचे से ऊपर जाए, फिर वो ऊपर से नीचे आए। ऐसा अगर मुझे कुछ एनिमेशन चाहिए तो मैं यहाँ पे क्या यूज कर सकता हूँ, यस, जो अभी मैंने आपको बताया था योयो। योयो एक्चुअली होता है कि आपको अगर पता होगा तो आप समझ गए होगे। ठीक है, योयो क्या कर दो, यहाँ पे ट्रू कर दो। अब ये बुलियन वैल्यू लेता है तो आप इसको ट्रू कर दो, तो ट्रू करने के बाद देखो क्या होगा, ये क्या नीचे और ये फिर ऊपर जा रहा है, उसके बाद क्या गया, फिर नीचे आएगा और रुक जाएगा। ठीक है, ऐसा क्यों,
3 बार क्यों चला? क्योंकि आपने यहाँ पर रिपीट लगा रखा है, ठीक है। अगर मान लो मैं यहाँ पे 3 कर देता तो वो कहाँ जाके रुकेगा? ऊपर जाके रुकेगा, ठीक है। क्या वो कैलकुलेट करता है कि एक बार नीचे आएगा जो बाय डिफॉल्ट है, फिर ये ऊपर जा रहा है रिपीट वाली वैल्यू से, फिर वो नीचे आ रहा है दूसरी रिपीट, और तीसरा रिपीट ऊपर जाके वो रुक जा रहा है। मतलब कि ये रिवर्स भी काउंट करता है योयो। अगर आपका जो रिपीट यहाँ पे नहीं यूज करोगे तो फिर ये योयो काम का नहीं है, ठीक है। तो रिपीट के साथ ही आपका क्या काम करता है? जो योयो वैल्यू है वो। तो हम यहाँ पे एक बार वापस से चेक करते हैं कि क्या हमारा ये ऊपर जाकर रुक रहा है या फिर नीचे ही। मुझे ऊपर ले जाके इसको रोकना है, तो मेरे हिसाब से ये जो है इस एनिमेशन के बाद एक बार और ऊपर जाएगा और रुक जाएगा। देखो रुक गया ऊपर, क्यों? क्योंकि हमने जो है यहाँ पे वैल्यू 3 बार रिपीट कराई, मतलब बाय डिफॉल्ट ऊपर से नीचे आ ही रहा था एक बार, दूसरी बार ऊपर गया, तीसरी बार नीचे आया, फिर एक बार ऊपर गया। तो रिपीट जितनी बार रहेगा उसके हिसाब से वो एनिमेशन वर्क करेगा। अब योयो क्या होता है मैं आपको नॉर्मली जो है दिखा देता हूँ। अगर गूगल आप सर्च करोगे योयो, तो आपने बचपन में इस तरीके से कुछ टॉय के साथ जो है खेला होगा, हाथ में पकड़ के ऐसे करते थे, फेंकते थे, तो वो वापस आपके हाथ में आ जाता था। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? योयो बोलते हैं। और मैंने तो खेला है, पता नहीं आपने अपने बचपन में खेला है या नहीं खेला, बट हाँ इसी कॉन्सेप्ट को योयो कहा जाता है कि जो आप एनिमेशन आगे की तरफ फॉरवर्ड करो, फिर वो बैकवर्ड भी आपके पास एनिमेशन रिवर्स वे में आता हुआ आपको नजर आए। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट जो है हम लोग मूव करते हैं स्टैगर एनिमेशन की तरफ। अब स्टैगर एनिमेशन क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। स्टैगर को समझने के लिए सबसे अच्छा मेरे पास एक एग्जांपल है। हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट के हेल्प से इसको समझ सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जो है एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ये दिख रहा है आपके सामने। एक मैंने यहाँ पे प्रोफेशनल स्किल्स जो है सेक्शन, मान लो पोर्टफोलियो आप बना रहे हो, उसमें एक आपका जो है स्किल्स शो करने का ऑप्शन है। तो हम लोग कुछ इस तरीके से जो है अपना स्किल्स को शो ऑफ कर सकते हैं। अब जब आप इसको रिलोड करोगे तो मैं चाहता हूं क्या कि ये एक एक करके जो है यहाँ पे रिलोड में एनिमेशन के रूप में आए, ठीक है। मतलब पहले वेब डिजाइन दिखेगा, फिर वीडियो एडिटिंग, फिर कंटेंट क्रिएटर, फिर इस तरीके से एक एक करके मुझे नजर आए। मैं ऐसा चाहता हूँ एनिमेशन बिल्ड करने के। तो हम क्या कर सकते हैं, अभी जितना हमने सीखा उसके हिसाब से हम क्या कर सकते हैं कि सबको एक टाइमलाइन में हम सेट कर सकते हैं कि पहले ये दिखेगा, उसके बाद फिर ये दिखेगा, फिर ये दिखेगा। मतलब ओपेसिटी 0 से 1 कर सकते हैं टाइमलाइन के अंदर। लेकिन आप खुद सोचो कि एक एक करके अगर हम सबको सेलेक्ट कर रहे हैं तो कितने हमें टाइमलाइन बनाने पड़ेंगे। मतलब एक टाइमलाइन के अंदर कितने हमें एलिमेंट के लिए बनाना पड़ेगा? 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब टोटल 8 जो है मुझे यहाँ पे टाइमलाइन के अंदर क्रिएट करना पड़ेगा। और सब में जो है ये कहना पड़ेगा ओपेसिटी 0 से 1 0 से 1 0 से 1 करके। और मान लो और कुछ वैल्यू ऐड करना है तो फिर उसके लिए भी आपको ऐड करना पड़ेगा। इससे क्या होगा, लाइंस ऑफ कोड आपके इंक्रीज होंगे। तो यहाँ पे जो है अगर आपको सेम टाइप ऑफ एनिमेशन परफॉर्म करना है विथ सम इंटरवल, तो आप जो है इसका यूज कर सकते हो। क्या चीज का? स्टैगर का। चलते हैं और देखते हैं कैसे यूज किया जाएगा। तो यहाँ पे आते हैं, ऑलरेडी मैंने सीडीएन वगैरह सब कुछ लिंक करके रखा है और आई होप ये तो आपसे बन ही जाएगा। इतना सिंपल है, कुछ किया नहीं है मैंने। यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है S3 और इसको जो है बॉर्डर दे दिया, बीच में थोड़ा बहुत पैडिंग दे दिया है। बाकी ये सब तो अरेंज करना आपको आता ही होगा। डिस्प्ले फ्लेक्स के थ्रू जो है हमने इसको अरेंज कर लिया है। नॉर्मल है, कुछ हमने उतना कुछ किया नहीं। फ्लेक्स रैप करके अगले लाइन में इसको ला दिया, ठीक है। अब आते हैं इसके अंदर, मुझे क्या करना है, इसको एनिमेट। तो सबको जो है यहाँ पे देखो ध्यान से, मैंने क्या किया है, सबको S3 के अंदर ही रखा है। तो मैं चाहूँ तो क्या डायरेक्टली सेलेक्ट कर सकता हूँ, सबको एक बार में कर सकता हूँ। कैसे? स्किल्स के अंदर यहाँ पे S3, तो स्किल्स क्लास बनाया हमने। यहाँ पे आएंगे GSAP डॉट। अब देखो मैं क्या चाह रहा हूँ, जहां से आए एनिमेशन, मतलब कि हम इसमें क्या कर रहे हैं, इनिशियल पोजीशन देना चाह रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, फ्रॉम यूज करेंगे, GSAP डॉट फ्रॉम। अगर आप टू यूज करोगे तो फिर प्रॉब्लम ये होगा कि आपका जो अपोजिट एनिमेशन होगा। मतलब बाय डिफॉल्ट तो आपका ऐसा दिख ही रहा। अब इसमें क्या हो सकता है, मान लो कि ओपेसिटी आपने 0 किया तो क्या होगा, यहाँ से ओपेसिटी 0 हो जाएगा, मतलब फिर सब कुछ हटेगा यहाँ से। बट मैं चाहता हूँ दिखे, तो हम क्या करेंगे, अपोजिट करेंगे। GSAP डॉट फ्रॉम, इनिशियल जो है हम पोजीशन देने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, डॉट स्किल्स को यहाँ सेलेक्ट करेंगे, उसके अंदर जो हमारा S3 है वो। नॉर्मली हम जैसे यहाँ पे स्टाइल डॉट CSS में करते हैं ना, ये देखो इस तरीके से सिलेक्शन, सेम प्रोसेस है आपका यहाँ पे भी टारगेट करने का। अब इसके बाद हम कॉमा देंगे और करली ब्रैकेट के अंदर हम बताएंगे हमें क्या करना है। तो मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ओपेसिटी 0 से 1 हो जाए, ठीक है। मतलब बाय डिफॉल्ट हमारा कहाँ से आएगा, ओपेसिटी 0 से आएगा।
अब यहाँ पे मैं ड्यूरेशन भी डाल देता हूँ कि कितना सेकंड उसको लगना चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि 3 सेकंड के अंदर जो है सारे यहाँ पे S3 जितने भी हैं वो नजर आएंगे। तो यहाँ पे चलते हैं और देखो सारे जो है मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये क्या हो रहा है, एक बार में मुझे सारे जो है दिखने लग रहे हैं। मैं क्या चाहता हूँ एक एक करके मुझे नजर आए, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे यहाँ पे, स्टैगर, STAGGER। और स्टैगर में आप कितने सेकंड के अंदर सारे शो कराना चाह रहे हो वो आप बता सकते हो। लाइक मान लो कि फिलहाल मैं इंटरवल सेट कर रहा हूँ कि 0.02 सेकंड के अंदर जो है सारे वैल्यूज, या फिर 0.2 के अंदर जो एक एक करके बीच का जो इंटरवल मैंने दिया है यहाँ पे। तो अब देखो एक एक करके आ रहा है क्या, इस तरीके से एनिमेशन। कुछ नहीं भाई, जी सर बहुत इजी है, सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, आपको छोटा से छोटा एक लाइन का कोड लिखना होता है, उसी में आपका एनिमेशन बन जाता है। क्लियर है। अब मान लो कि मेरे को इसको और ज्यादा अच्छे से एनिमेट करना है, मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, एक और प्रॉपर्टी ऐड कर सकता हूँ, फिल्टर का। अगर आपने पढ़ा होगा CSS में तो फिल्टर में एक ब्लर आता है, तो फिल्टर का हम ब्लर प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 5 पिक्सल से जो है ये ब्लर होके मुझे आता हुआ नजर आए। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करते हैं, तो ये देखो कितना खूबसूरत लग रहा है, मतलब कि ब्लर इफेक्ट से जो है मुझे नजर आ रहा है। मैं चाहूँ तो इसका इंटरवल बढ़ा सकता हूँ, 0.5 कर दूंगा, तो ये क्या होगा, थोड़ा टाइम टेकिंग एनिमेशन होगा। ठीक है, अब ये तो क्या हो रहा है, सिर्फ और सिर्फ कहां से स्टार्ट हो रहा है, फर्स्ट से, यहां से वेब डिजाइन से लेके एक एक करके आ रहा है। बट मैं चाहता हूं कि ऐसा नहीं है, एक काम कर सकते हैं क्या, कि हम नीचे साइड से ला सकते हैं क्या, ला सकते हैं। कैसे, अब वो देखते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास जब हम ये लिख रहे थे, हम सिर्फ क्या दे रहे थे, इंटरवल दे रहे थे कि इतना सेकंड के इंटरवल में जो है एक एक एलिमेंट हमें शो होगा। बट यहाँ पे ध्यान रखना कि जब भी आप स्टैगर यूज करो तो या तो आप सेम क्लास के अंदर यूज करो, या फिर सेम जो भी है कंपोनेंट, सॉरी सेम एलिमेंट होना चाहिए। लाइक S3 है यहाँ पे सारे, तो हमने क्या किया, एक बार में ही सारे S3 यहाँ पे सेलेक्ट कर लिए। ठीक है, तो अगर मान लो कि आपके पास डिफरेंट अलग अलग जगह पे हैं और आप चाहते हो उसको सेलेक्ट करना, तो सबको अलग अलग जो है क्लास दे दो, मतलब सेम क्लास दे दो सबको, और उसको जो है यहाँ पे क्या करो, सेलेक्ट कर लो। ठीक है, बस यही ध्यान रखना आपको कि जो भी होगा सेम आपको यहाँ पे क्लास रखना पड़ेगा। तो हम चलते हैं स्टैगर में। हम क्या चाह रहे थे कि ये जो एनिमेशन वो थोड़ा डिफरेंट वे में हमें शो हो, हम अपना स्टार्टिंग और एंडिंग पोजीशन चेंज करना चाहते थे। उसको करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सबसे पहले हमें ग्रिड में सेटअप करना पड़ेगा। मतलब क्या है कि स्टैगर के अंदर अब आपको क्या करना होगा, ग्रिड में सेटअप करना होगा। यहाँ पे आप बताओगे क्या, ग्रिड, और ग्रिड के अंदर आप जो है एरे के फॉर्म में यहाँ पे डेटा दोगे। मतलब कि आपका कितना है, 3x3 का हमारा जो है ग्रिड बना हुआ है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे क्या है, 1 2 3 1 2 3, मतलब कि इधर से अभी मान लेते हैं 3 3 के ऊपर है, और लेफ्ट साइड से भी अगर हम देखें 3 के। अब इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम यहाँ पे क्या ऐड करेंगे, स्टार्ट कहाँ से होना चाहिए, तो स्टैगर जो है हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं फ्रॉम। अब मान लो कि मुझे जो है स्टार्ट से स्टार्ट करना, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करना, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे स्टार्ट ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, तो अब ये देखो कैसे अभी नॉर्मली आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसमें एक्सिस सेट कर दूं, लाइक मैंने यहाँ पे बोल दिया एक्सिस, और यहाँ पे हमने बोल दिया एक्स एक्सिस से जो है वो आएगा। ठीक है, मतलब कि पूरा लेफ्ट वाला पहले आएगा, फिर उसके बाद वाला, फिर उसके बाद वाला, तो ऐसे करके जो हमें एनिमेशन शो होगा। लेकिन हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है। तो हमें एक और प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा, अमाउंट का। ठीक है, अब ये अमाउंट का मतलब ये है कि कितना सेकंड टाइम लेगा, और उसको जो है कैलकुलेट कर देगा। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर लेगा। तो हम मान लो कह रहे हैं 1.5। ठीक है, 1.5 सेकंड हम यहाँ पे कह रहे हैं। अब देखो ये जो है कैसे आ रहा है आपका एनिमेशन, लेफ्ट टू राइट आपका आ रहा है। आप चाहो तो इसको सेंटर से भी स्टार्ट कर सकते हो। कैसे, हम चाहते हैं पहले ये बीच वाला एलिमेंट है, उसके बाद जो है कोई और है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, यहाँ पे सेंटर जो है वो कर देंगे। तो वो देखो पहले क्या आएगा, सेंटर वाले जो एलिमेंट्स है वो हमें दिखे, उसके बाद जो है लेफ्ट टू राइट वाले दिखे। आप इसमें जो है वाई एक्सिस में भी सेटअप कर सकते हो। मान लो इसको हमने कर दिया वाई, तो अब ये देखो वाई एक्सिस में आ रहा है, पहले बीच वाला आया, फिर जो है ऊपर नीचे वाले हमें शो हो रहे हैं। तो इस तरीके से आप चेंजेस कर सकते हो। मान लो कि मैंने यहाँ से एक्सिस हटा दिया, तो क्या होगा, पहले आपका बीच वाला एसईओ आएगा, उसके बाद आपके बगल वाले जो है वो आएंगे, और उसके दूर वाले जो है उसके बाद आएंगे। अगर आपको लगता है कि और ज्यादा मुझे इसके अंदर कस्टमाइजेबल एलिमेंट क्रिएट करना हो, तब अपने हिसाब से कस्टमाइज करना है, तो आप जो है डायरेक्टली इसके ऊपर आ जाना,
जीसैप स्टैगर सर्च करोगे तो ये वाली जो है वेबसाइट की लिंक आपको मिल जाएगी, मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, आप चेक कर लेना। तो यहाँ पे भी आपको जो है यहाँ पे क्या दिख रहा है कि हम किस तरीके से एनिमेशन को कर सकते हैं कंट्रोल, वो आपको नजर आ रहा है। तो हम अभी जैसे देखा कि सेंटर से हमारा जो एलिमेंट चेंज हो रहा था, तो आप सेंटर से चेंज कर सकते हो, या फिर यहाँ चाहो तो एंड से करना चाहो तो एंड से कर सकते हो, एजेस से करना है तो एजेस से कर सकते हो। ये सारे चीजें आपको मिल जाएंगी, बस यहाँ से क्या करना है, ये वाला कॉपी करके आपको यूज कर लेना है। ठीक है, अगर आपको एक्स और वाई एक्सिस के साथ जाना है तो यहाँ पे भी सेलेक्ट कर सकते हो कि एक्स और वाई एक्सिस, मान लो यहाँ पे मैंने एक्स और वाई एक्सिस में किया तो कुछ ऐसा आपको नजर आएगा। ईजिंग के भी यहाँ पे टाइप आप सेलेक्ट कर सकते हो कैसा मुझे एनिमेशन करना है। ठीक है, अब अपने अकॉर्डिंग जो है ईजिंग भी सेलेक्ट कर सकते हो, तो जो भी आपको सेलेक्ट करना है आप इसको सेलेक्ट करके आप यूज कर सकते हो। अब देखो हमारे पास एक और है, यहाँ पे रैंडम है, तो हम चाहे तो रैंडमली भी यहाँ पे जो है एलिमेंट्स को सेलेक्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे क्या करना है, फ्रॉम में रैंडम चूज कर लेना है। अब अगर हमारे प्रोजेक्ट के अंदर आए तो देखो रैंडमली हर बार आपका कोई ना कोई रैंडम ही दिखेगा। ठीक है, देखो यहाँ पे जब भी मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ कोई ना कोई यहाँ पे रैंडम जो है वो सबसे पहले आ रहा है, तो आप चाहो तो ये भी रख सकते हो। आई होप आपको ये प्रोजेक्ट क्लियर होगा। अगर आप इसको बना रहे हो तो जरूर हमें टैग करना, जहां पे भी आप पोस्ट करो। हम चाहते हैं कि आप जो है इस चीज को बनाओ और आपके काम को अप्रिसिएट किया जाए। आप इसको यूज कर सकते हो अपने कहीं भी, पोर्टफोलियो में यूज करना है या फिर किसी और चीज के लिए भी बना रहे हो तो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा स्टैगर क्या है। अब जो है हम लोग यहाँ पर हमारा जो है बेसिक कोर जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम लोग किसके ऊपर मूव करेंगे, अब जो है हम लोग मूव करेंगे प्लगइन्स के ऊपर। एक एक करके अब जो हमारा टाइम क्या आ गया, प्लगइन्स देखने का टाइम हमारा आ गया। जो भी अब तक अभी जो मैंने बोला था स्क्रॉल पे जो आप एनिमेट कर सकते हो, वो सारी चीजें ड्रैग करके कैसे हम करेंगे वो सारी चीजें, अब बारी है हमारा क्या प्लगइन के ऊपर बढ़ने का। बट आई होप आपको इतना सारा जो भी मैंने बेसिक बताया है ये क्लियर हो गया होगा। क्यों, क्योंकि आपका अगर बेसिक क्लियर हो गया है तो जाके आप जो है प्लगइन्स का जो यूज करोगे वो भी बेसिक के ऊपर ही है। ऐसा नहीं है कि बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा। मैंने क्या बोला था शुरू में आपको, जब आप ट्विनिंग बता रहा था एनिमेशन के टाइप्स में, तो उसमें मैंने आपको ये बोला था कि जो ट्विनिंग कॉन्सेप्ट है वो हर जगह आपका यूज होगा। मतलब कि 90% जो आपका एनिमेशन जो है ट्विनिंग के हेल्प से ही बनेगा। तो वही चीज जो है हम लोग देखेंगे आगे जाके जब हम यूज कर रहे होंगे अपना कोई भी प्लगइन। तो चलते हैं, मूव करते हैं, देरी किस बात की। ओके, स्क्रॉल ट्रिगर समझने के लिए हम एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाएंगे और उसके हेल्प से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जैसा कि आपको दिख रहा है मैंने एक पेज बनाया है, सिंपल है बहुत ज्यादा, बस एक टेक्स्ट रखा है बीच में डिस्प्ले फ्लेक्स की हेल्प से, और एक जस्ट नीचे और मैंने ब्लैक डिप बनाया और उसके अंदर व्हाइट टेक्स्ट रखा है। अब मैं चाहता हूं क्या कि जब मैं स्क्रॉल करके किसी भी सेक्शन पे जाऊं, मतलब कि स्क्रॉल करके सेकंड वाले हमारे अभी फिलहाल हमारे पास सेकंड सेक्शन ही है, तो हम सेकंड सेक्शन पे जब जाएं तो हमारा जो ये टेक्स्ट है ये लेफ्ट टू राइट मतलब कि जो है स्वाइप करता हुआ हमें देखने को मिले। तो क्या हम इसको क्रिएट कर सकते हैं वैसे, चलो देखते हैं। सबसे पहले तो हमें जीसैप की वेबसाइट पे जानी पड़ेगी, क्यों बताता हूं, पहले चल लेते हैं। तो हम चलते हैं जीसैप की वेबसाइट पे और यहाँ पे डॉक्यूमेंट के अंदर आएंगे और इंस्टॉलेशन में चलेंगे। अब देखो जब भी हमें प्लगइन यूज करना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सीडीएन दोबारा से हमें जो है लगाना पड़ेगा। किसका, जो भी आप यूज करोगे प्लगइन उसका। लाइक मान लो कि अभी हम क्या यूज करना चाहते हैं, यहाँ पे हमें यहाँ पे यूज करना है स्क्रॉल ट्रिगर। तो मैं यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर को सेलेक्ट करूंगा, ये दिख रहा है स्क्रॉल ट्रिगर, इसको सेलेक्ट करोगे तो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पे आपको उसका प्लगइन का जो सीडीएन है वो देखने के लिए मिल जाएगा। ये हमारा जीसैप का सीडीएन और जस्ट इसके नीचे जो है हमारा स्क्रॉल ट्रिगर का यहाँ पे सीडीएन अवेलेबल है। हम एक काम करेंगे, हम डायरेक्टली यहाँ कॉपी के बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ से पूरा का पूरा कोड कॉपी करके अपने जो है स्क्रिप्ट फाइल, मतलब कि जहां पे आपने लिंक किया है जस्ट उसके ऊपर जो है इसको पेस्ट कर देंगे। एक बार आप जरूर मैच कर लेना कि यहाँ पे आपका जीसैप का जो है सीडीएन वो ऊपर है या नहीं है, उसके बाद ही जो है स्क्रॉल ट्रिगर का सीडीएन लगना चाहिए। क्लियर। अब जो है इसके बाद हम लोग चलते हैं और अपनी जो हमने वेबसाइट क्रिएट की है ये, तो इसको लगाने से कोई फर्क पड़ा क्या, फिलहाल कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप इसका कोड लिखोगे नहीं। तो कोड कैसे लिखते हैं अब वो समझते हैं। मैं चाहता हूं क्या यहाँ पे एक नॉर्मली जीसैप का कोड लिखने और इसको जो है उसके बेस पे एनिमेट करना चाहता हूँ।
तो अगर आप इसी में आओगे और यहाँ पे एक बार लेफ्ट साइड में आओगे एंड थोड़ा सा नीचे अगर स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर का दिख जाएगा। अब अगर आपको क्विक स्टार्ट करना है तो आप जो है इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से क्या कर सकते हो, देख सकते हो, बहुत सिंपल सा कोड है। आप चाहो तो ऐसा एनिमेशन कर सकते हो। लाइक मान लो मैं क्या चाह रहा हूँ, GSAP.2, ठीक है, GSAP.2 के हेल्प से मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ बहुत सिंपली। और मैं क्या चाहता हूँ कि जब भी हमारा सेकंड सेक्शन के ऊपर जाए, मतलब कि 2, ये ठीक है, मैं चाहता हूं कि जब भी मैं इस सेक्शन पे जैसे ही पहुंचो सेकंड सेक्शन में, वैसे ही हमारा एनिमेशन क्या हो जाए, चालू हो जाए। तो मैं 2 के ऊपर जो है चाहता हूं एनिमेशन चालू करने। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है। यहाँ पे हमें देख लो, यहाँ पे बस एक लाइन का कोड लिखना है, क्या, स्क्रॉल ट्रिगर, और किस पे पहुंचने के बाद जो है आप एनिमेट करना चाहते हैं वो। तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ स्क्रॉल ट्रिगर, और जब भी फिलहाल अभी 2 पे ही चलते हैं तो .2। बाय द वे मुझे जो है यहाँ पे 2 को एनिमेट नहीं करना है, मुझे जो है टेक्स्ट को एनिमेट करना है। तो 2 के अंदर जो मेरा एक H1 है, मैं उसको चाहता हूँ एनिमेट करने। और यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर में ट्रिगर कर रहा हूँ किसको, कि जब भी मैं 2 पे पहुंचूंगा तब। और क्या चेंजेस करना है वो मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, कि मैं कह रहा हूँ एक्स एक्सिस पे -500, या फिर एक काम करते हैं फ्रॉम कर देते हैं, ठीक है, ताकि वो -500 से वो जाता हुआ मुझे नजर आए। ड्यूरेशन यहाँ पे कर देते हैं, और ड्यूरेशन हमने कर दिया 5 सेकेंड। ओके, अब चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे कि क्या हमारा ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। ऐसा तो हमें दिख रहा है, बट एक बार हम रिलोड करते हैं, और जैसे ही हम सेक्शन 2 के अंदर एंटर करेंगे, ये देखेंगे क्या कि हमारा जो एनिमेट करता हुआ यहाँ पे आ रहा है। अब जब तक आप यहाँ पे पहुंचोगे नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, ठीक है, एक बार वेबसाइट अपनी रिफ्रेश कर दी और हम रुके हुए हैं, जब तक यहाँ पे रुके हुए तब तक वो एनिमेशन नहीं चलेगा। जैसे ही आप सेकंड बॉक्स में एंटर करोगे तब जाके वो आपका एनिमेशन जो है चालू होता है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि नहीं पता चल रहा है तो एक काम और आप कर सकते हो कि यहाँ भी क्या करो, 2 के अंदर H1 सेलेक्ट कर लो, कि जब तक हम H1 के पास नहीं पहुंचे तब तक हमारा एनिमेशन स्टार्ट ना हो। मतलब कि अभी तक एनिमेशन हमारा स्टार्ट नहीं होगा, जैसे ही हमारा एंटर करेगा 2 वाला पार्ट, तब जो है हमारा एनिमेशन वो स्टार्ट होगा, ठीक है। ये तो बहुत सिंपल है, बट हम चाहते हैं क्या, मोस्टली जो आपका एनिमेशन होगा वो टाइमलाइन में होगा। तो आपको जो है टाइमलाइन के अंदर ही एनिमेशन को सेट करना पड़ता है। तो हम चलते हैं और देखते हैं कैसे जो है टाइमलाइन के अंदर हम इसी चीज को कर सकते हैं। सो बहुत सिंपल है, जैसे हम लोग टाइमलाइन क्रिएट करते थे वैसे ही करना है। यहाँ पे लेट TL इज इक्वल टू, या फिर GTL, जो आपको नाम देना दे दो, GSAP डॉट टाइमलाइन। और यहाँ टाइमलाइन के अंदर अब हमें क्या क्रिएट करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रॉल ट्रिगर। अब इसके अंदर कुछ कुछ चीजें प्रॉपर्टी आती है जो कि अभी आपको समझना जरूरी है। क्यों? क्योंकि यही मेन है। अगर आप स्क्रॉल ट्रिगर, मतलब मोस्टली जो एनिमेटेड वेबसाइट आप देखते हो उसमें स्क्रॉल पे जो एनिमेशन रहता है यहीं पर उसका सेटअप होता है मेनली। तो आप ये अगर पॉइंट समझ गए तो फिर बहुत इजी है आगे का, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले हमें जो है यहाँ पे ट्रिगर बताना पड़ता है कि हम किसको ट्रिगर करना चाहते हैं, मतलब कि हम किस एलिमेंट के पास पहुंचे तब वो एनिमेशन स्टार्ट हो, ऐसा कुछ। तो हम यहाँ पे सेट करते हैं क्या, जो भी आपका टारगेटेड एलिमेंट है वो। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए मेरा क्या है, मान लेते हैं कि हम जब 2 पे पहुंच रहे तब जो है हमारा एनिमेशन स्टार्ट होगा। लेकिन मैं यहाँ खुद से भी बता सकता हूँ कि 2 पे कहां पर पहुंचू तो एनिमेशन स्टार्ट हो, मतलब उसका पोजीशन भी मैं बता सकता हूँ। यहाँ पे आपके पास 2 वैल्यू आती है, पहली यहाँ पे आएगी और दूसरी स्पेस देके दूसरी वैल्यू आपकी आती है, ठीक है। तो फिलहाल के लिए मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे 50% स्पेस 50%। अब ये दोनों वैल्यू मैं एक्सप्लेन करूंगा क्या है, बट पहले जो है हम लोग एंड भी लिख लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एंड भी आप दे सकते हो कि कितना जो है परसेंटेज या फिर कितना, मतलब उसका पोजीशन जो है ऊपर या नीचे जाने के बाद आपका एनिमेशन खत्म हो। तो आप ये भी यहाँ पे डिसाइड कर सकते हो। नेक्स्ट जो है हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फिलहाल के लिए हम एक मार्कर ऑन करेंगे ताकि हम समझ सके कि हमारा कहाँ पे क्या चीज आ रहा है, ठीक है। तो नॉर्मली हम चलते हैं और देखो राइट साइड में आपको कुछ देखने के लिए मिल रहा है। ऊपर एक आपको स्क्रॉल एंड दिख रहा है और बीच में आपको क्या दिख रहा है, स्क्रॉल स्टार्ट दिख रहा है। अब ये दोनों का मतलब क्या है ये समझते हैं। ये जो हमने लिखा, ये 50% जो सेकेंड वैल्यू है,
अब जो सेकंड वैल्यू है आपकी वो क्या है, वही है आपकी ये स्क्रॉल स्टार्ट, स्क्रॉलर स्टार्ट। स्टार्ट के अंदर ये 50% हमने सेकंड वैल्यू दिया है ना भाई। अगर मैं मान लो इसको 10% पे करता हूँ तो वो कहाँ चला जाएगा, देखो यहाँ 10% पे आ गया स्क्रॉलर स्टार्ट। तो इस तरीके से आप इसको जो है सेट कर सकते हो जहां पे भी आपको सेट करना। मैं फिलहाल जो है इसको सेंटर में रखने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये जो 50% आपका ब्राउजर का जो स्क्रीन है उसके हिसाब से रहेगा, आप चाहे कितना भी स्क्रॉल कर लो वो वहीं का वहीं रहेगा। ठीक है, ये सेकंड वाली वैल्यू। अब ये फर्स्ट वाली वैल्यू काय की है, इसको भी समझते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाली वैल्यू है ये है आपकी जो भी डिव आप सेलेक्ट कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग जो दिख रहा है वो। तो यहाँ पे आपका देखो कोर्स के जगह जो है स्टार्ट लिखा हुआ दिख रहा है। अब ये कहाँ पे है, ये जो आपने 2 बनाया है इसके सेंटर में, मतलब कि 50% में हमने दे रखा। अगर मैं कहता हूं कि 0% पे, तो जो 2 एलिमेंट को हमने टारगेट किया है, मतलब कि हमारा जो ये सेकंड वाला डिव था ब्लैक वाला, अगर मैं उसको टारगेट कर रहा हूं और यहाँ पे क्या कर रहा हूँ 0% दे रहा हूं, तो क्या होगा, वो कहाँ आ जाएगा, एकदम स्टार्टिंग में आ जाएगा। मतलब कि जो भी आपने ट्रिगर किया है फर्स्ट वैल्यू उसके हिसाब से आप एडजस्ट करते हो। क्यों करते हैं अभी समझते हैं, बट अभी देख लो थोड़ा सा। ठीक है, ये समझ में आ गया पहली वैल्यू कौन सी और दूसरी वैल्यू का काम क्या है। ठीक है, पहली वैल्यू आपकी ये स्टार्ट जो लिखा हुआ उसको एडजस्ट करने के लिए, और दूसरी वैल्यू किसके लिए है, जो आपके स्क्रीन पे जो फिक्स रहेगी उसके लिए है। क्लियर। अब एंड में भी सिमिलर वैसे ही वर्क होता है, जहां पे आपको देना है तो हम जब भी देते हैं तो इससे जो है स्टार्ट से बढ़ा के ही देते हैं एंड, क्योंकि पहले हम स्टार्ट करेंगे तब तो एंड करेंगे, या फिर पहले एंड कर देंगे फिर स्टार्ट करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। पहले हमारा स्टार्ट आएगा फिर एंड आएगा, तो हम एंड में जो है वैल्यू बढ़ा के देते हैं। मान लो कि हमने बोल दिया यहाँ पे 40% पे, जब हम पहुंचे तो हमारा एनिमेशन एंड हो जाना चाहिए। और यहाँ पे भी हम क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से यहाँ पे एंड का पोजीशन जो है सेट कर सकते हैं। तो अब देखो हमने क्या किया, दोनों को जो है 50-50%, मतलब कि अपने सेंटर में ही इसको एडजस्ट करके रख दिया। आप चाहो तो इसको थोड़ा बहुत नीचे या ऊपर भी कर सकते हो, लाइक मान लो कि मैंने यहाँ 60 कर दिया तो ये थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, अब देखो जैसे ही क्या होता है, अब ये वाला देखो यहाँ पे 40% पे हमने सेट किया था, तो एंड कहाँ पे आ गया हमारा, 40% पे आ गया। ठीक है, अब जैसे ही ये जो एंड है इस स्क्रॉल एंड को टच करेगा आपका एनिमेशन खत्म हो जाएगा। और जैसे ही ये आपका स्क्रॉल स्टार्ट और ये जो स्टार्ट है एक दूसरे से जैसे ही ये मैच करेंगे तो क्या होगा, आपका एनिमेशन स्टार्ट हो जाएगा। सो बेसिक सा फंडा यही है कि जब भी हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं इन दोनों को मिलाने का, कि जब भी हम यहाँ तक पहुंचे और जैसे ही ये दोनों स्टार्ट एक दूसरे से मिले वैसे ही हमारा क्या हो, एनिमेशन चालू हो जाए, और जैसे ही ये एंड स्क्रॉल एंड से मैच करे एनिमेशन रुक जाए, खत्म हो जाए। ठीक है, चलते हैं अब इसको देखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, या फिर आप चाहो तो इसमें अल्टरनेट तरीके हैं अलग अलग देने के। मान लो कि मुझे जो है यहाँ पे नहीं देना इस तरीके से, तो यहाँ पे आप जो है प्लस इज इक्वल टू करके जो है आप दे सकते हो वैल्यूज लाइक 500, तो 500 पिक्सल जो है और नीचे तक वो कैलकुलेट करेगा। तो इस तरीके से भी वैल्यू दे सकते हैं। बाकी मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस तरीके से दो ताकि आप एडजस्ट कर सको। ठीक है, बाकी आपके ऊपर है, कोई दिक्कत नहीं है। चलते हैं अब यहाँ पे एक और चीज है। पहले तो एक काम करते हैं, जितना हमने बनाया है इसके बेस पे ही हम एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे आते हैं, जस्ट आपने जो टाइमलाइन बनाया है आपका टाइमलाइन के अंदर स्क्रॉल ट्रिगर आपने सेट कर दिया। अब हम टाइमलाइन के बाहर निकलते हैं और यहाँ पे टीएल को टारगेट करके 2 का यूज करेंगे, या फिर एक काम करते हैं फ्रॉम का ही यूज करते हैं। और मैं क्या करूंगा, यहाँ पे जो हमारा 2 के अंदर H1 था उसको मैं टारगेट कर रहा हूँ। और अब जो भी इसमें आपको एलिमेंट को एनिमेट करना है आप वो बता दो। लाइक मैं क्या चाहता हूँ, यहाँ पे एक्स एक्सिस से ये -500 से आता हुआ मुझे नजर आए। ठीक है, ड्यूरेशन हमने बोल दिया कि भाई 5 सेकंड का टाइम लेगा। ठीक है, अब देखो क्या होगा, यहाँ पे जैसे ही हम यहाँ पे एक बार रिलोड करते हैं हमारा एनिमेशन तब तक स्टार्ट नहीं होगा जब तक हम ये जो स्टार्ट स्क्रॉल स्टार्ट तक पहुंचेगा नहीं। देखो अभी भी हमारा एनिमेशन रुका हुआ है, ध्यान से नीचे अगर नजर आ रहा हो तो। लेकिन जैसे ही ये टच करेगा इसको आपका एनिमेशन चालू हो जाएगा। देखो चालू हो गया। अब ये एंड का फिलहाल कोई मतलब नहीं है, क्यों, क्योंकि हम जो है स्क्रॉल के बेस पे एनिमेट नहीं कर रहे, बस टच हो रहा है तो हमारा जो एनिमेशन स्टार्ट हो जाए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि कंट्रोल करें कि जितना % हम स्क्रॉल करें उतना ही ये इधर आए, और अगर हम वापस से ऊपर की तरफ ले जाएं अपना कंटेंट तो वापस वो पीछे रिवर्स वे में एनिमेशन चले। तो उसके लिए कुछ नहीं, एक लाइन का और कोड इसमें लिखना पड़ता है, स्क्रब। अब इस स्क्रम में जो है आप देते हो कि कितना % जो है आपके स्क्रॉल के हिसाब से डिले चले। ठीक है, तो हम 1 देते हैं यहाँ पे नॉर्मली।
जितना ज्यादा दोगे उतना थोड़ा सा स्मूथनेस ऐड करता है। लाइक मान लो कि मैं यहाँ पे अब देखो यहाँ से स्क्रॉल स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, देखो जितना परसेंट स्क्रॉल किया हूँ उतना ही गया, फिर वापस अगर मैं जाने लगूँ तो वो देखो रिवर्स वे में जा रहा है। एंड पे जैसे ही टच करेंगे हमारा एनिमेशन खत्म, ठीक है, और जैसे ही वापस हम आएंगे तो देखना हमारा जो है रिवर्स वे में एनिमेशन चलने लगेगा। तो अगर आप इस तरीके से कंट्रोल करना चाहते हो अपने एनिमेशन को ऑन द स्क्रॉल, तो आप जो है इसके हेल्प से कर सकते हो, स्क्रब के हेल्प से। क्लियर है? आई होप आपको इतना क्लियर होगा। तो चलो इसी को जो है थोड़ा सा एडवांस वे में, मतलब कि थोड़ा सा और ज्यादा इसको कैसे हम एनिमेट कर सकते हैं देखते हैं। तो मान लो मेरे पास अभी फिलहाल के लिए एक H1 है, मैं इसको बढ़ा के 5-6 कर दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। लेट सपोज हमारे पास इतने सारे H1 हो गए, ठीक है, बाहर जा रहा है एक आध दो, तो इसको जो है हटा देते हैं, शिफ्ट प्लस डिलीट करेंगे तो एक जो है यहाँ से डिलीट हो गया, ठीक है। और रिफ्रेश करके चेक करते हैं, अभी भी कुछ बाहर जा रहा है तो एक और हटा देते हैं, ठीक है, 4 रखते हैं, बढ़िया। अब 4 में से मैं चाहता हूं कि जो एक है लेफ्ट की तरफ जाए तो फिर एक राइट की तरफ जाए, फिर एक लेफ्ट फिर एक राइट, मतलब कि ऐसा कुछ हमें देखने के लिए मिले, लेफ्ट राइट जो है पोजीशन की तरफ जाता आता हमें देखने को मिले। अगर अभी आप रिफ्रेश करोगे तो आपका क्या होगा, नॉर्मली जो है एक ही तरफ जा रहा है, ये देखो, ठीक है। बट मैं क्या चाहता हूं कि हमारा जो है एक लेफ्ट में जाए, एक राइट में जाए, एक लेफ्ट एक राइट, ऐसा कुछ हो। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आके आप क्लास ऐड कर दो। लाइक मैंने यहाँ बोल दिया क्लास लेफ्ट, ठीक है, मुझे अगर इसको लेफ्ट भेजना है तो मैंने इसमें भी क्लास लेफ्ट ऐड कर दिया, जिसमें मतलब कि जिसको मुझे लेफ्ट में सेंड करना मैंने उसमें क्लास लेफ्ट ऐड कर दिया, और जिसको राइट में सेंड करना उसको मैंने राइट यहाँ पे कर दिया, क्लास राइट, ठीक है। इतना करने से नहीं होगा, इधर आके भी आपको चेंजेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आते हैं और अब हमें किसको सेलेक्ट करना है, यहाँ पे जो लेफ्ट जा रहा है उसको, ठीक है। अब यहाँ फ्रॉम से मैं इसको चेंज कर रहा हूँ टू में, क्यों, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि वहां जाए। तो लेफ्ट साइड में इसको अगर मुझे भेजना है तो माइनस की तरफ रखेंगे, अगर राइट साइड में भेजना है तो हम क्या कर देंगे, इसको प्लस की तरफ में कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर देंगे, राइट, RIGHT। अब यहाँ से अगर 2 रखना है तो रखो, नहीं रखना है तो मत रखो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे ही अगर आप यहाँ पर एक काम करो, ये ड्यूरेशन हटा दो, कोई मतलब का नहीं है, क्यों, क्योंकि हमारा जो स्क्रॉल के बेस पे ही अब एनिमेट हो रहा है, तो जितना स्क्रॉल करेंगे उतना ही एनिमेट होगा, तो कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि आपका देखो टाइमलाइन हमने बनाया, मतलब एक एनिमेशन चलेगा उसके बाद ये दूसरा चलेगा, तो कुछ ऐसा आपको देखने के लिए मिलेगा। इसको अगर हम प्लस में कर दें तो क्या होगा, देखो रिफ्रेश करते हैं और वापस से अगर हम स्क्रॉल अपना स्टार्ट करते हैं, यहाँ देखो जैसे ही पहुंचे इधर, अब क्या होगा, एक लेफ्ट में जा रहा है, देखो दिख रहा है, जब पूरा लेफ्ट में चला गया तब जाके आपका जो है राइट में जा रहा है। तो मैं क्या चाहता हूँ, दोनों सेम टाइम पे जाए, तो उसके लिए हमने पढ़ा था क्या कि सेम इसका नेमिंग कर देते हैं। मान लो यहाँ पे अभी के लिए मैं कुछ भी लिख दे रहा हूँ, नेम ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो अब क्या होगा, ये दोनों साथ में चलेंगे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करूं और थोड़ा और ज्यादा एडजस्ट करके यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि 100% पे रहे और ये 0% पे, ताकि हमें इंस्टेंट जो है एनिमेशन देखने के लिए मिले। इसको 50 कर देते हैं, इसको भी हम 50 कर देते हैं, ठीक है। तो जो हमारा ये है, एकदम जैसे ही हम स्क्रॉल करें वैसे ही हमें एनिमेट होता हुआ ये नजर आए। अब फालतू का ये स्क्रॉल बार आ रहा, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि 2 के बाहर जो भी चीज जा रहा है हम उसको ओवरफ्लो हिडन कर देते हैं, ठीक है। तो अब जो भी बाहर जा रहा है वो हमें नहीं दिखेगा, ये दिख रहा है, काफी ज्यादा जो है, मतलब थोड़ा ज्यादा ही हो गया। इसको 500 नहीं करके हम करेंगे कितना, 300 या 200, ठीक है, तो 200 करते हैं। अब देखो जब हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्क्रॉल करके पहुंच रहे हैं, ये देखो एक लेफ्ट जा रहा है एक राइट की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप अलग अलग जो है एनिमेशंस क्रिएट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल ट्रिगर। तो मेनली होता है आपको ये सीखना कि ये कैसे आप एडजस्ट करते हो। देखो जैसे मैंने अभी, मुझे क्या चाहिए था कि जैसे ही मैं यहाँ से नीचे आऊँ तो मुझे वो एनिमेट होता हुआ दिखे, तो इसके लिए हमने क्या किया था कि स्क्रॉल स्टार्ट जो है एकदम नीचे साइड में रख दिया विद द हेल्प ऑफ इस सेकेंड वैल्यू, ठीक है, 100 कर दिया, तो वो कहाँ चला गया, सबसे राइट साइड के कॉर्नर में। और हमारा स्टार्ट कहाँ कर दिया हमने, 0। अब ये सब किस पे हम कर रहे हैं, 0 वाला ये हम कर रहे हैं 2 के हेल्प से, और ये जो है 100 ये हमारे ब्राउजर के स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, ठीक है। और एंड हमने कहाँ कर दिया कि हमारा जो स्क्रॉल एंड होगा कितना, 50% पे आके रुक जाएगा, क्योंकि नीचे और कोई सेक्शन बना हुआ ही नहीं है, तो उतना पे उसको रुक जाना है, ठीक है। तो हम उसके हिसाब से उसको एडजस्ट कर लिए।
अब ये तो हो गया बहुत एक सिंपल सा प्रोजेक्ट। अब चलो हम थोड़ा सा इसको एडवांस वे में चलते हैं लेकर, जो कि awards.com की वेबसाइट पे जिस टाइप के एनिमेटेड वेबसाइट बनते हैं वैसा कुछ हम क्रिएट, बाय द वे ये भी बनता है, ऐसा नहीं कि ये नहीं बनता है। मैं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट बता रहा हूँ जो ऑलरेडी फीचर्ड है, मतलब कि साइट ऑफ द डे में है, तो उसको कैसे हम क्रिएट कर सकते हैं वो देखते हैं। तो आप देख सकते हो ये एक वेबसाइट है जो कि अवार्ड्स के वेबसाइट पे जो है फीचर्ड हुई थी। तो इसमें देखना कुछ कूल एनिमेशन है। अगर मैं स्क्रॉल करता हूं तो देखो क्या होता है, ये दिख रहा है स्क्रॉल होते ही किस तरीके से हमें जो है नजर आ रहा है इसका वायर फ्रेम ये। तो हम क्या इस तरीके की कुछ चीजें क्रिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ स्क्रॉल ट्रिगर। देखो कैसे। अब यहाँ पे समझो क्या है कि दो इमेजेस है, एक इमेज ये है और दूसरी इमेज जो है ये नीचे वाली वायर फ्रेम वाली है। हो क्या रहा है इसमें मेनली विड्थ ये एक्चुअली हाइट पे कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो रहा है कि आपके पास दो सेक्शन बटे हुए हैं। दूसरे सेक्शन में क्या है, यहाँ पे आपका वायर फ्रेम वाला इमेज है और ये क्या है आपका नॉर्मली जो है आपका इमेज है। तो वो क्या हो रहा है, उसकी हाइट जैसे जैसे घट रही है यहाँ पे दूसरी जो है वो पिक्चर विजिबल हो रही है। सेम इसी तरीके की कुछ चीजें चलो हम क्रिएट करके देखते हैं कैसे करेंगे। ठीक है, उन्होंने हाइट वाइज क्रिएट किया था, हम क्या करेंगे इसको विड्थ वाइज करेंगे। चलो देखते हैं। यहाँ पे हमारे पास एक इमेज दिख रहा है, एक्चुअली मैंने दोनों इमेज लगा रखा है यहाँ पे। अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे पास एक इमेज ये है और पूरा एक तरीके से वायर फ्रेम ही दिख रहा है, चलो ठीक है। और दूसरी जो है हमारे पास ये रियल वाली जो इमेज है ये है, ठीक है। तो अब देखो अगर मुझे इसको क्रिएट करना है तो मैं क्या करूंगा, सबसे पहले तो वो वायर फ्रेम वाली इमेज जो कि अभी दिख रही है करंट स्टेज में वो है, ठीक है। और दूसरी जो है हमारे पास रियल इमेज, मैं चाहता हूँ कि जब मैं स्क्रॉल करूँ तो हमारी जो रियल वाली इमेज है वो आए, जस्ट उसका अपोजिट जो उन्होंने बनाया था उसका अपोजिट हम बना रहे हैं। सेम जरूरी थोड़ी है बनाया, थोड़ा सा तो डिफरेंट बनाएंगे ना। तो चलो अगर मुझे इसको क्रिएट करना, मैंने क्या किया है यहाँ पे एक इमेज कंटेनर के नाम से बनाया है और उसके अंदर जो है सेकंड वाली इमेज रखी है जिसको मुझे स्क्रॉल पे दिखाना है। अब यहाँ पे फंडा क्या है कि मैं जो ये इमेज कंटेनर वन है इसकी विड्थ जो है क्या कर रहा हूँ यहाँ पे फिलहाल के लिए 0 कर दे रहा हूँ, ठीक है। हाइट पूरी है और ओवरफ्लो हिडन कर दिया। मतलब कि अगर मैं इसको 10% करूं तो ये देखो 10% जो इमेज है वो विजिबल होगी। अगर मैं इसको 50% कर दूं तो ये देखो पूरी की पूरी इमेज जो है वो विजिबल हो जाएगी। अगर मैं 30% करूं तो 30% जो है मेरा इमेज विजिबल होगा। तो मैं चाहता हूं क्या कि जितना स्क्रॉल करे उसके बेस पे वो एक तरीके से इमेज आता हुआ मुझे नजर आए, ठीक है। और इसको कुछ नहीं किया है, इसके अंदर जो पोजीशन एब्सोल्यूट देके मैंने सेट कर लिया है और काफी इजी है, ये तो आप भी कर सकते हो मुझे पता है, ठीक है। बाय द वे इस प्रोजेक्ट का भी मैं जो है अपने गिटहब पे डाल दूंगा तो आप वहां से चेक कर लेना, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आप जा रहे हैं हमारे गिटहब पे तो फॉलो जरूर कर लेना, क्योंकि अगर फॉलो नहीं किया ना तो मजा नहीं आएगा फिर, ठीक है। चलो तो एक काम करते हैं, इसको जो है हम एनिमेट करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल हम कितना वेट रखेंगे, हम चाहते हैं 0%। और हम जब एनिमेट करें मतलब कि स्क्रॉल ट्रिगर पे तो कितना होना चाहिए, 50% में हमारा पूरा इमेज नजर आ रहा है तो हम क्या करेंगे 50% कर देंगे, ठीक है। लेट टीएल यहाँ पे क्रिएट करते हैं टाइमलाइन, तो जीसैप डॉट टाइमलाइन के अंदर जो है हम क्रिएट करेंगे क्या, स्क्रॉल ट्रिगर, ठीक है। स्क्रॉल ट्रिगर एस छोटा रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर सेम वही चीज हम ट्रिगर करेंगे। किसको ट्रिगर करना है वो बताएंगे। तो हम चाहते हैं क्या, मेन को ही ट्रिगर करना है, ठीक है। और अब एक नया चीज हम यहाँ पे पढ़ने वाले, ध्यान से देखना है, ठीक है। स्टार्ट यहाँ पे देंगे तो स्टार्ट हम करना चाहते हैं मान लो कि 50% पे ही, ठीक है। 50% और यहाँ पे भी 50%, ठीक है। मार्कर ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे देखो जब भी आपको यूज करना है तो स्क्रॉल ट्रिगर को तो मार्कर जरूर ऑन कर लेना। इससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि आपका कहाँ पे जो है स्टार्ट और एंड आ रहा है, ठीक है। और जब काम हो जाए तो मार्कर हटा दो। एंड में हम क्या देंगे, यहाँ पे फिलहाल के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्लस इज इक्वल टू 500 हम यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। अब इतना करने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे चेक करना है कि क्या ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, ठीक है। मार्कर ऑन है, सब कुछ ऑन है, यहाँ पे मुझे दिख रहा है, ठीक है। अब मैं अगर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये नॉर्मली स्क्रॉल हो रहा है बट वो चल नहीं रहा है जो हमें चाहिए। क्यों नहीं चल रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पे टीएल में बनाया ही नहीं है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, टीएल डॉट, हमने सिर्फ अभी देखो स्क्रॉल ट्रिगर लगाया है, ठीक है।
क्या करना है वो हमने नहीं बताते, वो हम किससे बताते हैं, हम जो है ट्विनिंग से बताते हैं, मतलब कि हमारा जो TL.2 है उससे बताएंगे। क्या चेंजेस करना है वो इसी के अंदर आएगा, बस यहाँ पे सेटअप होता है आपका स्क्रॉल ट्रिगर का। ठीक है, तो हम यहाँ पे आते हैं और हमें क्या चेंजेस करना है, हमें चेंजेस करना है ये, तो हम इसको करेंगे यहाँ से कॉपी और इधर कर देंगे पेस्ट। और यहाँ पे क्या चेंजेस करना है, तो इसकी विड्थ जो है कितनी कर देनी है हमें, हम चाहते हैं 50% इसकी विड्थ हो जाए। ठीक है, अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं तो ये देखो कितना इंस्टेंट हो गया। ठीक है, एक बार में ही हो गया तुरंत से, ये देखो। बट मुझे क्या चाहिए था कि जितना स्क्रॉल करो उतना ही वो दिखे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे स्क्रब ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्क्रब मैंने कर दिया 1। ठीक है, तो स्क्रब 1 या फिर ट्रू भी ऐड कर सकते हो। अब देखो जितना स्क्रॉल करूंगा उतना ही ये आ रहा है। ठीक है, जब तक मैं नीचे नहीं पहुंच जाता। अब देखो ये जो एंड है, इस एंड को यहां तक पहुंचना था तब जाके हमारा एनिमेशन कंप्लीट होता, बट वो वहां पहुंच नहीं रहा है। तो हम एक काम करेंगे क्या, कि ये जो एंड है इसको हम सही करेंगे, मतलब कि हम चाहे तो इसको बढ़ा भी सकते हैं, या फिर नीचे एक और काम करते हैं कि मेन के अंदर जो है एक सेक्शन और क्रिएट कर दिया जाए। क्या, चलो मेन के बाद बना देते हैं। ठीक है, .2 के नाम से एक बना देते हैं ताकि हम वहां तक पहुंच जाए। तो 2 को बनाने के लिए एक काम करो, यहाँ पे .2 को हमने क्रिएट किया और यहाँ पे विड्थ कर दिया 100% और हाइट कर दिया हमने 100 VH। ठीक है, तो अब देखते हैं पहुंच पाते हैं क्या, पहुंच जा रहे हैं। ठीक है, लेकिन जब पहुंचने वाले हैं तब तक तो हमारा जो है ये इमेज जो है आधा से ज्यादा कट गया। ठीक है, अगर हम वो वेबसाइट पे जाए जो कि हमने देखा था अभी थोड़ा देर पहले, जो कि था ये वाली वेबसाइट, मैं इसको वापस से ओपन करता हूं। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखें तो क्या ये इमेज ऊपर जा रहा है, नहीं, ये इमेज वहीं का वहीं रुका हुआ है, बट हमारा जो है चेंजेस हो रहा है। तो मुझे भी ऐसा ही चाहिए था कि ये जो इमेज है एक जगह रुका हुआ है और तब जाके ये चेंज हो, बट ये तो भैया वैसा नहीं हो रहा है। तो हम उसको बनाने के लिए क्या कर सकते हैं, एक नई प्रॉपर्टी हम पढ़ सकते हैं इसके अंदर। किसके अंदर, ये script.js के अंदर, मतलब कि आपका जो स्क्रॉल ट्रिगर है उसके अंदर। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक पिन के नाम से प्रॉपर्टी आता है, हम उसको क्या कर सकते हैं, ट्रू कर सकते हैं। अब पिन का काम यह है कि जो भी सेक्शन पे करेंटली एनिमेशन आपने लगाया है, जहां पे भी ट्रिगर करके, वो आके वहीं पर रुक जाएगा और उसके बाद जब तक एनिमेशन कंप्लीट नहीं होता तब तक वो आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अब अगर मैं इसको स्क्रॉल करूं एक बार रिफ्रेश करके, तो देखो क्या होगा, ये देखो एनिमेशन जो है हमें जैसा चाहिए था वैसा हो गया, कि पहले हमारा पूरा एनिमेशन कंप्लीट होगा। देखो जैसे ही ये एंड, इस एंड को टच करेगा तब आपका जो एनिमेशन कंप्लीट होगा, नीचे की तरफ अब स्क्रॉल होना स्टार्ट होगा। क्लियर, अगर मुझे देखो यहाँ स्टार्ट पे हूँ, जैसे ही स्टार्ट पे हूँ वो क्या होगा, आपका एनिमेशन चालू होगा और जैसे ही आपका एंड पे पहुंचेगा तब जाके आपका पेज जो है स्क्रॉल होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है आप पिन का यूज कर सकते हो। ठीक है, आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी। स्क्रॉल ट्रिगर के अंदर जो मेन हमने ट्रिगर जो हमने यूज किया, वो स्टार्ट क्या होता है, मार्कर क्या काम करता है, एंड कैसे वर्क कर रहा है, स्क्रब क्या है, स्क्रब मतलब कि आपका रिवर्स एनिमेशन स्क्रॉल के बेस पे, पिन जो है ट्रू करने के हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसको एक जगह रोक के हम एनिमेशन दे सकते हैं। ठीक है, आई होप इतना क्लियर होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट रहता है कि भैया ये चीजें प्रॉपर्टी मेरे को याद नहीं रहेंगी, तो आप क्या करो, सिंपली जो है GSAP की वेबसाइट पे चले जाओ और डॉक्यूमेंटेशन में जाके आप जो है लेफ्ट साइड में जो स्क्रॉल ट्रिगर दिख रहा है इस पे क्लिक करोगे तो ये सारी की सारी जो चीजें मैंने आपको बताई यहाँ पे भी सेम चीज लिखी हुई है। ठीक है, आप इसको भी एक बार पढ़ सकते हो, या फिर कभी भी जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो, यही चीज उठा के यूज कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ से जो चीज काम की नहीं है वो डिलीट कर देना। लाइक मुझे ट्रिगर चाहिए, ट्रिगर रखूंगा, पिन चाहिए तो रखो, नहीं चाहिए हटा दो, स्टार्ट चाहिए तो ठीक है, एंड है, स्क्रब है। अब ये जो है एक स्नैप करके है, तो अभी फिलहाल हम स्नैप की तरफ मूव नहीं करेंगे, उसको हम लास्ट में देख लेंगे अगर लगा देखना चाहिए तो। ठीक है, स्नैप भी अच्छा चीज है, बट ठीक है देखते हैं, अगर टाइम बचता तो उसमें कवर अप करेंगे। ठीक है, चलो तो इतना क्लियर है। ये था स्क्रॉल ट्रिगर का प्लगइन, किस तरीके से आप इस तरीके से जो स्क्रॉल एनिमेशंस है वो बिल्ड करते हो। बाकी अगर आपको और भी सीखना है कि कैसे भैया हम जो है स्क्रॉल ट्रिगर से प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं, हमारे यूट्यूब
चैनल पे पूरा भरा पड़ा है सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल ट्रिगर का कंटेंट, तो आप जाके कोई भी वीडियो को बाद में देख सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए हम आगे मूव करते हैं। आपने देखा होगा कि कोई भी वेबसाइट पे जब हम नैप पे क्लिक करते हैं तो कुछ इस तरीके से स्क्रॉल करके वो उस सेक्शन तक पहुंचता है। तो क्या हम ऐसा कुछ क्रिएट कर सकते हैं अपनी वेबसाइट के लिए? मान लो कि अभी हमारे पास एक नॉर्मली एक पोर्टफोलियो वेबसाइट है मेरी खुद की, तो मैं यहाँ पे चाहता हूँ क्या कि अबाउट पे अगर क्लिक करूँ तो ये अबाउट सेक्शन पे स्क्रॉल करते हुए पहुंचो। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अगर मैं किसी भी सेक्शन पे क्लिक कर रहा हूँ तो वो डायरेक्टली पहुंच जा रहा हूँ विदाउट एनी स्क्रॉल। अगर मुझे स्क्रॉल करके पहुंचना है लाइक दिस, तो उसके लिए क्या हम यूज कर सकते हैं, एक यहाँ पे जीसैप का प्लगइन हमारे पास अवेलेबल है स्क्रॉल टू के नाम से। आप यहाँ पे देख सकते हो, प्लगइन के अंदर आओगे तो आपको स्क्रॉल टू के नाम से एक प्लगइन मिल जाएगा। इसको क्या है हम लोग यूज करेंगे, तो सिंपली यहाँ से हम इसका सीडीएन कॉपी कर लेंगे। ऑलरेडी हमारा जीसैप का सीडीएन लिखा हुआ है यहाँ पे, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे बस स्क्रॉल टू का सीडीएन लगा दे रहा हूँ। ठीक है, अब ये सारे कोड अगर आपको चाहिए तो बता देना, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बाय द वे ये जो है एक नॉर्मल पोर्टफोलियो है, बस इस पे हम लिंक पे क्लिक करेंगे तो हम जो है उस सेक्शन तक पहुंचना चाहते हैं। लाइक अबाउट पे क्लिक करें तो यहाँ तक पहुंचना चाहते हैं। ठीक है, तो हमने क्या किया, यहाँ पे जीसैप का जो है सीडीएन लगा लिया और इसके बाद जो हम ये कोड उठाते हैं यहाँ से नॉर्मली जो हम हर बार लगा रहे हैं यहाँ पे हम करेंगे पेस्ट। ठीक है, और एक बार चेक कर लेंगे क्या हमारा यहाँ पे स्क्रिप्ट फाइल लिंक है। हाँ लिंक है। चलते हैं यहाँ पे और इसको थोड़ा और जूम करते हैं। अब मुझे जो भी कोड लिखना है इसके अंदर लिखना है, तो मुझे देखो क्लिक कहाँ करना है, नैव के ऊपर, मतलब कि जितने भी नैव के लिंक है उसके ऊपर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर से उसको सेलेक्ट कर दूं। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो तो आपके पास 4 लिंक है। ठीक है, एक अबाउट के लिए, एक सेलेक्टेड वर्क, एक रिव्यू और एक कॉन्टेक्ट के लिए। तो अगर मुझे एक एक करके सेलेक्ट करना है सबको, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको या तो आईडी दे सकता हूँ अलग अलग, या फिर आईडी अगर नहीं देना है तो आप क्या कर सकते हो, इस तरीके से ए के अंदर एट्रीब्यूट को भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। तो हम यहाँ डबल कोट्स के अंदर ए लिखेंगे और यहाँ पे लगाएंगे स्क्वायर ब्रैकेट और इसके अंदर बताएंगे कि हम HREF और हैशटैग अबाउट को हम सेलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप देख लेना आपके केस में क्या है। यहाँ पे हमारे पास हैशटैग अबाउट है तो मैं अबाउट को भी यहाँ पे सेलेक्ट कर रहा हूँ पहला। उसके बाद दूसरा वाला भी देखेंगे, एक तो बना ले उसके बाद। ठीक है, अब इसके सेलेक्ट करने के बाद हम क्या करते हैं, इस पर हम क्लिक का ऐड इवेंट लिस्नर लगाएंगे। तो डॉट ऐड इवेंट लिस्नर और यहाँ पे हम क्या लगा रहे हैं, क्लिक। ठीक है, जब भी हम क्लिक करें तो क्या होना चाहिए, एक फंक्शन यहाँ पे हम बनाएंगे और इस फंक्शन के अंदर एक पैरामीटर पास करेंगे। अब ये पैरामीटर हमारा क्या काम करेगा फिलहाल, कि जो भी बाय डिफॉल्ट होने वाला है, क्लिक पे कुछ ना कुछ तो हो रहा है, मैं उसको क्या कर रहा हूँ, रोक रहा हूँ कि भाई जो भी क्लिक पे हो रहा है उसको अभी मत होने दो। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, ई डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट यहाँ पे कर दे रहा हूँ। तो इससे क्या होगा, जो भी क्लिक पर होने वाला है वो फिलहाल नहीं होगा। मैं क्या चाहता हूँ, खुद का जो है यहाँ पे क्रिएट करना। तो यहाँ पे आएंगे जीसैप डॉट टू। ठीक है, मैं क्या करना चाहता हूँ, पूरे विंडो को स्लाइड करना चाहता हूँ। अब देखो यहाँ पे टारगेट जो एलिमेंट है, मैं यहाँ पे कोई भी डिव या फिर कोई भी सेक्शन सेलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, मैं पूरा का पूरा जो है अपना विंडो ही सेलेक्ट कर रहा हूँ। उसको क्या करना चाहता हूँ, मैं उसको स्क्रॉल करना चाहता हूँ। ठीक है, कितना टाइम के अंदर वो आप बता दो। तो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ड्यूरेशन, फिलहाल 1 सेकेंड लेगा उसको स्क्रॉल होने में, और कहाँ तक स्क्रॉल होना है वो हम बताएंगे स्क्रॉल टू के अंदर। ठीक है, स्क्रॉल टू में हम यहाँ पे सेट करते हैं वाई एक्सिस पे हमारा जो है स्क्रॉल होगा, और कहाँ तक होगा, जहां तक हैशटैग अबाउट लिखा हुआ है वहां तक। ठीक है, अगर हम यहाँ पे चलते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा, मैं एक बार अपने वेबसाइट को रिफ्रेश करूंगा और अबाउट पे क्लिक करूंगा। अब देखो ये जैसे ही अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ वो ऊपर जो है स्लाइड करके जा रहा है। अगर मान लो मैं सबसे नीचे हूँ और अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ये देखो स्लाइड करके ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आप क्रिएट कर सकते हो। आपको लगता है भैया ये नहीं, थोड़ा सा और ऊपर अगर चला जाता तो अच्छा होता, कुछ इस तरीके से तो मजा आता। तो आप जो है यहाँ पे और भी चीजें सेट कर सकते हो। लाइक मान लो मैं यहाँ पे ऑफसेट जो है वाई सेट करना चाहता हूँ, कितना, -20। ठीक है, मतलब कि -20 और ऊपर की तरफ चला जाए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर हम रिफ्रेश करते हैं और अबाउट पे क्लिक करते हैं तो कहाँ तक जा रहा है, थोड़ा और ऊपर। ये देखो पहले स्टार्ट प्रोजेक्ट का जो है वो नीचे तक सट रहा था, लेकिन अभी अगर मैं इसको लगा रहा हूँ, मान लो कि और करते हैं 50 तक कर देते हैं, तो देखना और यहाँ पे जो है डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। एक बार रिफ्रेश करते हैं और अबाउट पे क्लिक करते हैं, ये देखो
दिख रहा है बीच में ज्यादा गैप हो गया। और तो इस तरीके से आप एडजस्ट कर सकते हो ऑफसेट के हेल्प से भी। तो हमने सिर्फ और सिर्फ क्या लगाया अभी, अबाउट के ऊपर लगाया है। अगर मैं यहाँ सेलेक्टेड वर्क पे क्लिक करूँ तो वो नहीं होगा, ठीक है। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ अबाउट होगा। तो ये अबाउट वाला काम कर रहा है। मुझे अगर सब पे लगाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्टली यहाँ से यहाँ कॉपी करके यूज कर सकता हूँ, ठीक है। तो मान लो कि मैंने यहाँ से किया कॉपी, और यहाँ पे आते हैं और इसको करते हैं पेस्ट। और एक सेकेंड, शायद गलत कर दिया हमने, ठीक है, कोई नहीं। यहाँ से इसको करेंगे कॉपी और यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट, यहाँ पे पेस्ट। चार लिंक है हमारे पास, तो हमने चारों को जो है यहाँ पे चेंज करना है। सेकेंड वाला क्या है, सेलेक्टेड वर्क है। मैं यहाँ से डायरेक्टली हैशटैग कॉपी कर ले रहा हूँ और यहाँ पे आके चेंजेस कर दूंगा। यहाँ पे भी चेंजेस करना होगा आपको, और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे भी बताना पड़ेगा कि कहाँ तक आपको स्क्रॉल करना है, ठीक है। जब भी हम स्क्रॉल टू यूज करते हैं तो यहाँ पे स्क्रॉल टू लगाते हैं, क्लियर। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे कौन सा सेक्शन है वो देख लेते हैं। रिव्यू का सेक्शन है, तो मैं यहाँ से कॉपी करूंगा और यहाँ पे रिव्यू के लिए पेस्ट कर दूंगा। यहाँ पे भी क्या करेंगे, हम रिव्यू के लिए पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड द लास्ट वन इज कॉन्टैक्ट, तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट को कॉपी करूंगा, यहाँ पे आएंगे और ये जो है कॉन्टैक्ट को यहाँ पे चेंज करेंगे और यहाँ पे भी चेंज कर लेंगे, ठीक है। अब देखते हैं क्या हमारा सारा वर्किंग में है या नहीं है। अबाउट पे क्लिक किया, अबाउट पे गए, सेलेक्टेड वर्क पे क्लिक किया, उस पे भी गए, रिव्यू पे क्लिक किया तो उस पे भी जा रहे हैं, और कॉन्टैक्ट पे क्लिक किया तो उस पे भी। अगर मान लो कॉन्टैक्ट पे पहुंच गया और मुझे सीधा अबाउट पे मूव करना है, तो क्या वो स्क्रॉल होके जाएगा? बिल्कुल जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चाहो तो आप ये जो एसी लिखा हुआ है इसके ऊपर भी डाल सकते हो, बना लेना अपने हिसाब से। तो देखो एक बार और मैं समझा दे रहा हूँ कि इसमें किया क्या है हमने, अगर आपको क्लियर नहीं है तो। मैंने यहाँ पे सबसे पहले क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर से सेलेक्ट किया है उस एलिमेंट को जिसको हमें क्लिक करना है। तो नैप बार के अंदर जो हमारा लिंक है हम उसको सेलेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, ऐड इवेंट लिस्टनर में हम बता रहे हैं कि हम उस पर क्लिक करना चाहते हैं। क्लिक पे एक फंक्शन चलेगा, तो हम उस फंक्शन के अंदर अभी नॉर्मली एक पैरामीटर पास कर रहे हैं। आप कुछ भी पास कर सकते हो, मैंने नॉर्मली ई पास किया है। और मैं क्या कह रहा हूं कि भाई जो भी बाय डिफॉल्ट क्लिक करने पे जो भी बाय डिफॉल्ट होता है उसको आप रोक दो, मत करो, ठीक है। करना क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। वो ये करना है कि GSAP.2 में जो हमारा विंडो है, पूरा का पूरा जो विंडो है वो क्या होगा, 1 सेकंड के अंदर वो स्क्रॉल करेगा। कहाँ तक स्क्रॉल करेगा हम वो इसके अंदर बता रहे हैं। वाई के अंदर हैशटैग कॉन्टेक्ट तक जो है हमारा स्क्रॉल होना चाहिए। और ऑफसेट वाई का मतलब कि ऊपर नीचे आपको अगर एडजस्ट करना थोड़ा बहुत लग रहा है ज्यादा ऊपर चला गया या ज्यादा नीचे रह गया, तो आप इसके हेल्प से एडजस्ट कर सकते हो, क्लियर है। आई होप आपको स्क्रॉल टू भी क्लियर हो गया होगा। तो अगर इतना क्लियर है तो फिर जो है इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्लगइन की तरफ। अभी अगर हम इसी वेबसाइट की बात कर रहे हैं, नॉर्मली देखा जाए तो इस वेबसाइट में क्या है कि अगर मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो एक स्मूथ सा स्क्रॉल जो है मुझे फील आ रहा है कि मैं यहाँ पे स्मूथली इसको स्क्रॉल कर पा रहा हूँ। जो कि आपने नॉर्मली देखा होगा, लोकोमोटिव लाइब्रेरी सुना होगा या फिर लेनिस जेएस सुना होगा, तो ये सब जो है प्रोवाइड करते हैं क्या, स्मूथ स्क्रॉलिंग। लेकिन अब जब से GSAP फ्री हुआ है, आप भी इसको जो है यूज कर सकते हो और अदर थर्ड पार्टी प्लगइन की जरूरत नहीं है आपको। आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, GSAP के एक प्लगइन के हेल्प से कुछ इस तरीके से स्मूथ जो है स्क्रॉलिंग क्रिएट कर सकते हो। अभी अगर हम देखें हमारी वेबसाइट में स्मूथ स्क्रॉलिंग नहीं है, मैं जहां तक स्क्रॉल कर रहा हूँ वो वहां आके रुक जा रहा है, ठीक है। तो मुझे अगर चाहिए कि स्मूथ स्क्रॉल हो तो उसके लिए हम क्या ऐड करेंगे, यहाँ पे एक नया प्लगइन हम जो है ऐड करेंगे। यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे आपको एक दिखेगा क्या, स्क्रॉल स्मूथर, ठीक है। तो हम इस पे क्लिक करते हैं और जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे आपके पास क्या कहेगा, यहाँ पे ध्यान से देखो, स्क्रॉल ट्रिगर जो है ऑटोमेटिक यहाँ पे सेलेक्ट है। तो जब आप स्क्रॉल ट्रिगर जब तक आपका सेलेक्ट नहीं होगा, मतलब स्क्रॉल ट्रिगर के बिना जो है आप इसको यूज नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पे दोनों जो है सेलेक्ट करना होगा। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, दोनों यहाँ पे सेलेक्ट करूंगा और इसी कोड में आते हैं, इसी को हम स्मूथ करते हैं। यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसको पेस्ट कर देंगे, रहने देते हैं ये प्लगइन, और इसके जस्ट नीचे जो है हम पेस्ट करेंगे क्या, अपना स्मूथ स्क्रॉल, ठीक है। चलते हैं बढ़िया। और अब जो है मुझे अगर स्मूथ स्क्रॉल करना है तो क्या करना पड़ेगा, उसके लिए देखो यहाँ पे आते हैं। और जब भी आप मान लो कि टाइमलाइन क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, स्क्रॉल जो है ट्रिगर आप बना रहे हो, तो उससे पहले जो है आपको स्मूथ स्क्रॉलर यूज करना होगा। तो मान लेते हैं हम सबसे पहले जो है यहीं पर यूज करते हैं, जस्ट इसके नीचे, ठीक है। ये तो हमारा कौन सा था, अभी जो हमने प्रीवियस किया कि क्लिक पे जो है स्क्रॉल होके स्मूथ से जा रहा था वो।
बट हम चाहते हैं कि हमारी पूरी पेज जो है हम अगर स्क्रॉल कर रहे हैं तो वो स्मूथ हो। ठीक है, तो उसके लिए हम एक काम करते हैं, इसको थोड़ा नीचे रखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हम बनाते हैं, तो हम क्या करेंगे इसमें लेट स्मूथ। ठीक है, इसमें लिख गला हुआ। ठीक है, लेट स्मूथर इज इक्वल टू, और यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, स्क्रॉल स्मूथर। ठीक है, डॉट क्रिएट। अब हम यहाँ पे क्रिएट कर रहे हैं क्या, एक नया स्क्रॉल स्मूथर, और इसमें हम क्या करना चाहते हैं वो बताएंगे। ठीक है, तो स्मूथ जो है हम कितना रखना चाहते हैं वो हम बताते हैं। तो स्मूथ मान लेते हैं हम 2 रखना चाहते हैं, 2 सेकंड का, कि जब भी हम स्क्रॉल करें 2 सेकंड वो ले टाइम स्क्रॉल होने में। ठीक है, मतलब एक बहुत प्यारा सा स्मूथ जो है आपको देखने के लिए मिलेगा। इफेक्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम ट्रू कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे चेक करते हैं क्या हमारा ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, आते हैं यहाँ पे, और अगर हम इसको स्क्रॉल कर रहे हैं तो अब देखो कितना ज्यादा जो है ये स्मूथ जो है स्क्रॉल हो रहा है आपका। ठीक है, अगर आपको लगता है कि और ज्यादा स्मूथ स्क्रॉल करना है तो आप इसमें जो है ड्यूरेशन बढ़ा सकते हो। लाइक मैंने 5 कर दिया। अब देखो मैं अगर इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ 5 सेकंड लग रहा है इसको प्रॉपर स्क्रॉल होने में। ये देखो इतना ज्यादा स्मूथ हो गया, मतलब मक्खन की तरह। की अगर कोई स्लिप कर रहा है तो इतना ज्यादा स्लिप कर रहा है कि टाइम ले रहा है उसको जो है पूरा का पूरा गिरने में ऐसा। ठीक है, बट हमारा यहाँ पे पेज है, तो हम जब स्क्रॉल कर रहे हैं तो 5 सेकंड इसको टाइम लग रहा है पूरा वो स्क्रॉल होने में। तो इस तरीके से आप जो है सेट कर सकते हो विद इन 2 लाइन के अंदर। जो हम लोकोमोटिव और लेनिस जीएस यूज करते हैं उसमें भी ऐसा ही कुछ होता है, बट उसमें ज्यादा लाइंस ऑफ कोड हमें लिखने होते हैं, अलग अलग जो है प्लगइन्स हमें जो है इंक्लूड करना होता है। लेकिन आप जीसैप अगर आप यूज कर रहे हो तो आप जीसैप के हेल्प से अपने पूरे पेज को क्या कर सकते हो, एक बार में स्मूथ कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस लाइन ऑफ कोड। ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, नॉर्मली एक स्क्रॉल स्मूथर क्रिएट किया है जिसके अंदर हमने बताया है स्मूथ कितना होना चाहिए। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम थोड़ा नॉर्मली रखेंगे, 2 रखते हैं, और इफेक्ट जो है यहाँ पे 2 कर देते हैं। ठीक है, और बाकी एक और चीज आप लगा सकते हो यहाँ पे, नॉर्मलाइज स्क्रॉल। ठीक है, अलग अलग प्रॉपर्टीज यहाँ पे अवेलेबल है, तो वो भी आप जो है इंक्लूड कर सकते हो। ठीक है, ये देखो दिख रहा है। अब इससे रिलेटेड अगर आपको और थोड़ा बहुत चाहिए कि भैया मेरे को और इसमें जो है कुछ मिल जाए एक्स्ट्रा, तो आप जो है इसके लेफ्ट साइड में आओगे यहाँ पे स्क्रॉल स्मूथर के अंदर, तो आपको और भी चीजें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, लाइक हम जो है रैपर क्रिएट कर सकते हैं, रैपर के अंदर डाल के जो है हम अपने एलिमेंट को स्क्रॉल कर सकते हैं। थोड़ा सा और नीचे आओगे तो यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए होंगे, आप उसके हेल्प से भी समझ सकते हो। लाइक दिस, ये देखो दिख रहा है कुछ इस तरीके से। बढ़िया, अब एक काम करते हैं, इसी स्मूथ स्क्रॉल को यूज करके आपने लोकोमोटिव में देखा होगा कि जब भी हम स्क्रॉल करते हैं तो पैरेलैक्स इफेक्ट टाइप की चीजें बनती है। पैरेलैक्स इफेक्ट मतलब ये हो गया कि हम चाहते हैं क्या, कि एक ऐसा कुछ है जो पहले जा रहा है। चलो एक काम करते हैं, प्रोजेक्ट के हेल्प से समझते हैं। मैं यहाँ पे एक प्रोजेक्ट जो इसी को बनाता हूँ, और यहाँ पे एक सेक्शन इसको जो है चेंज कर देते हैं, सेलेक्टेड वर्क को हम चेंज कर देते हैं। तो हमने जो है एक सेक्शन यहाँ पे चेंज कर दिया, और यहाँ पे क्या किया है, एक नया सेक्शन क्रिएट किया है जिसमें नॉर्मली हमारे पास पिक्चर्स हैं। अब मैं क्या चाहता हूँ इसमें पैरेलैक्स इफेक्ट ऐड करना। जैसे ही मैं इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये क्या होना चाहिए, ये जो इमेजेस हैं, ये कुछ इमेजेस थोड़ा स्लो जाएगा ऊपर की तरफ, कोई जो है फास्ट ऊपर की तरफ जाएगा, कोई जो है ऊपर से थोड़ा नीचे की तरफ आके फिर ऊपर जाएगा, ऐसा कुछ। मतलब कि रैंडमली मैं चाहता हूँ कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे जो है इमेजेस होकर जाए, जैसे पैरेलैक्स इफेक्ट होता है। तो चलते हैं और इसको फटाफट से क्रिएट करते हैं। तो हमने कुछ नहीं, जो नॉर्मली था हमारा वही है, यहाँ पे देख सकते हो स्मूथर ही हमने नॉर्मल बना के रखा, बाकी वही क्लिक वाली चीजें हैं। तो मैं क्या चाहता हूँ अब यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि जब भी हम क्लिक करें तो हमारा, सॉरी क्लिक नहीं, यहाँ हम क्या चाहते हैं कि जब भी हमारा स्क्रॉल हो तो जो कुछ डेटा है उसकी स्पीड जो है वेरी करे। लाइक कोई थोड़ा स्पीड ऊपर की तरफ जाए, कोई थोड़ा स्लो ऊपर की तरफ जाए। तो उसके लिए हम कहाँ आएंगे, हम अपने HTML में आएंगे, और जिसको भी आपको स्लो करना है फास्ट करना है उसके अंदर हम आके एक चीज ऐड करेंगे यहाँ पे। लाइक हमारे पास ये वर्क आइटम्स करके यहाँ पे अलग अलग जो है हमने बना रखे हैं इमेजेस के लिए। ये जितने भी दिख रहे हैं वर्क आइटम, ये हमारे इमेजेस हैं। ठीक है,
तो मैं चाहता हूं क्या इसको सेट करना, तो इसमें हम आएंगे और क्या ऐड कर देंगे, एक नया एट्रीब्यूट डेटा स्क्रॉल, सॉरी डेटा स्पीड, और इज इक्वल टू यहाँ पे हम सेट कर देंगे कितना 0.5 या 0.8। अगर आप 1 से नीचे कर रहे हो तो वो थोड़ा स्लो जाएगा ऊपर की तरफ, और अगर आप 1 से ज्यादा कर रहे हो तो वो फास्ट जाएगा। लाइक एग्जांपल अभी हम देखें 0.8 हमने किया है, ठीक है। अगर मैं इसको रिफ्रेश कर रहा हूँ और थोड़ा नीचे की तरफ आऊं तो देखो ये जो ऊपर से नीचे की तरफ थोड़ा आ रहा है और बाकी सब क्या है ऊपर जा रहा है, ठीक है। देखो दिख रहा है। अब इसी तरीके से मैं अलग अलग अगर इसमें सेट कर दूं, लाइक मैंने इसमें कर दिया डेटा स्पीड और यहाँ पे 1.2 कर दिया, ठीक है। तो अब देखो एक जो है ऊपर की तरफ जा रहा है और एक नीचे की तरफ आ रहा है, मतलब ये जो है एज कंपेरिजन टू दिस फास्ट जा रहा है और ये जो है इससे स्लो जा रहा है। तो हम चाहे तो अलग अलग जो है इसमें डेटा स्क्रॉल सेट कर सकते हैं, मतलब डेटा स्पीड जो है वो हम दे सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पे बोल दिया 0.9, फिर किसी में आके हमने कर दिया डेटा स्पीड जो है वो 1.3, डेटा स्पीड यहाँ पे आके कर दे रहे हैं हम 0.95, यहाँ पे आते हैं डेटा स्पीड जो है हम कर देते हैं 1.25। आपके ऊपर है जितना आपको करना है, बट ज्यादा मत करना नहीं तो बहुत बेकार लगेगा, तो 1.3 कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे जब भी मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, एक पैरेलक्स इफेक्ट देखने को मिल रहा है, कोई जल्दी ऊपर जा रहा है, कोई स्लो नीचे जा रहा है, दिख रहा है कुछ इस तरीके से। तो आप भी इस तरीके से चीजें बना सकते हो विद द हेल्प ऑफ दिस डेटा स्पीड। इसको हम लोग बोलते हैं पैरेलक्स इफेक्ट, ठीक है। तो हमने कुछ नहीं किया, नॉर्मली हम जो स्क्रॉल स्मूथर यूज कर रहे थे जस्ट लाइक हमारा लोकोमोटिव जैसे काम कर रहा था वही सेम चीज है, बट हम क्या कर रहे हैं यहाँ जीसैप के हेल्प से क्रिएट कर, और बहुत ही इजी है, इसमें कुछ है नहीं। बस हमें क्या करना है, स्क्रॉल स्मूथर बनाना है और उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे आके जिस भी एलिमेंट को आपको जो स्क्रॉल पे उसका डेटा स्पीड करना है या फिर स्लो करना है, आप आके यहाँ पे क्या कर दोगे, उसकी वैल्यू आप बढ़ा घटा सकते हो, ठीक है। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हम स्क्रॉल में स्क्रॉल ट्रिगर एनिमेशन करते हैं, कैसे हम स्क्रॉल टू करते हैं, उसके बाद कैसे हम स्क्रॉल स्मूथ करते हैं और किस तरीके से पैरेलक्स इफेक्ट बनाते हैं। तो ये जितना भी था ये स्क्रॉल के बेस्ड पे जो एनिमेशंस थे वो थे, और इससे रिलेटेड बहुत सारे हमने ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स बिल्ड कर दिया है। तो हम इस कोर्स में उतना प्रोजेक्ट मेंशन नहीं कर रहे हैं क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट सिखाना मेन है, आपको जीसैप का जो है बेसिक नॉलेज विद एडवांस जो है चीजें आपको सिखाना जरूरी है, तो मैं उसके ऊपर मूव कर रहा हूँ। सो बढ़ते हैं नेक्स्ट जो है हम प्लगइन की तरफ। लोग काफी हैं दुनिया हिलाने को, एक चरखंडी दो बिहारे नाम बनाने को।